नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। लागू औषध सेवन करता अपने साथी हत्या के ने मुख्य प्रशंसा। सिरहा में लागू औषध सेवन करता समूह अपने साथी हत्या के ने खुलासा भेल अछि। गोलबजार नगरपालिका 13 स्थित डंगराहा के 21 वर्ष कृष्ण कुमार महरा के हत्या हिनकरे 5 गोटे साथी सब मिलकर के ने प्रहरी जानकारी देने अछि। गत असोज 28 गते साँझ सुखीपुर नगरपालिका 10 स्थित गागन नदी के किनार में शरीर के कमर से ऊपरक भाग बालू से झाँपल अवस्था में महरा के लाश भेटल छल। हत्या आरोप में प्रहरी गोलबजार नगरपालिका 13 डंगराहा टोल के 27 वर्षक संतोष कुमार महरा, 28 वर्षक रोहित कुमार महरा, अहिना 21 वर्षक धर्मेंद्र महरा, 19 वर्षक धीरज कुमार राम आ 20 वर्षक मोहम्मद जमशेद के नियंत्रण में लेने सिरहा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वीरेंद्र कुमार पासवान जानकारी दिलैथ। हिनकर अनुसार असोज 27 गते रात कृष्ण आ रोहित सुखीपुर नगरपालिका 10 शिव चौक में दुर्गा पूजा मेला में आयल छल, जत हिनकर अन्य साथी सब सेहो ओतऽ भेटल छल। ओ सब गोटा लागू पदार्थ सेवन कर योजना बनबैत मेला स्थल से पूर्व दिश के नदी नजदीक जाकर गांजा आ लागू औषध नाइट्रावेट टैबलेट सेवन केलनि। वह क्रम में कृष्ण अपने एक गोटे लड़की साथी के भेट योजना रहल सुनौने छल। हिनका संगे रहल अन्य साथी सब सेहो ओ महिला साथी संग भेंट करा देव कहने बाद विवाद शुरू भेल छल। विवाद बढ़त गेलाक बाद 5 गोटे कृष्ण के चारों दिस से घेर कर धैर्यगर हथियार कैंची से गर्दन आ पेट में प्रहार करैत निर्ममतापूर्वक हत्या केने खोजल डीएसपी पासवान जानकारी दिलैन। घटना नुकाव ई सब गोटे गागन नदी के पश्चिम दिस खलढ़ा खन कर कृष्ण के शरीर के ऊपरक भाग बालू से झाँप के ओतऽ से फरार भेल छल। अहिना कार्तिक 2 गते रात आरोपी सबके नियंत्रण में लैत कर्तव्य जान मुद्दा में सिरहा जिला अदालत से म्याद थप करैत थप अनुसंधान अखन भय रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा द्वारा जानकारी छु। साल्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाखा कार्यालय जनकपुर धाम चालू आर्थिक वर्ष के 3 महीना में 5 करोड़ 23 लाख बराबर के आयोडीन युक्त नून बिक्री वितरण केलक अछि। कार्यालय चालू आर्थिक वर्ष 81-82 के साउन महीना से असोज महीना धरि अपन डीलर मार्फत 45,370 बोरा नून बिक्री केने कार्यालय प्रमुख शुभ नारायण शाह जानकारी देलनि। धनुषा महतरी आ सिंधुली कार्य क्षेत्र रहल ई कार्यालय तीनोटा जिला में 25टा डीलर मार्फत आयोडीन युक्त नून बिक्री वितरण करैत आबि रहल अछि। चालू आर्थिक वर्ष में प्रति बोरा आयोडीन युक्त नून आ 1,150 के दर से डीलर मार्फत बिक्री भऽ रहल प्रमुख शाह जानकारी देलनि। कार्यालय दशैं दियाबाती तथा छठ पाबनि के लक्षित करैत सुपथ मूल्य के दुकान समेत संचालन कऽ नून बिक्री कर रहल अछि। गत असोज 7 गते से कार्तिक 29 गते धरि के लेल संचालन कयल गेल ई दुकान सबसे असोज 30 गते धरि 4,600 पैकेट नून बिक्री भेल प्रमुख शाह जानकारी देलनि। सहूलियत दर के दुकान से प्रति पैकेट 24 तथा सोझे डीलर मार्फत 26 में बिक्री वितरण भऽ रहल अछि। आर्थिक वर्ष 80-81 में कार्यालय 18 करोड़ 62 लाख 81 हजार मूल्य बराबर के आयोडीन युक्त नून बिक्री केने छल। रौतहट के मध्य भाग गरुड़ा नगर पालिका अंतर्गत एकटा बर्थिंग सेंटर में स्थानीय सब तालाबंदी केने अछि। स्वास्थ्य कर्मचारी सरवा के विरुद्ध में गरुड़ा नगर पालिका 6 पोटियाही बर्थिंग सेंटर में स्थानीय सब तालाबंदी केलनि। बर्थिंग सेंटर में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी CMA ताराराम के नगर पालिका अन्य सेंटर में सरवा क देने कारण आक्रोशित गांवले सब कर्मचारी के बाहर निकाल कर सोम दिन तालाबंदी केने अछि। CMA राम लंबा समय से पोठियाही बर्थिंग सेंटर में कार्यरत रहल छनि। हिनकर जथाभावी सरवा से महिला सबके सुतकेरी सेवा प्रभावित भेला से सरवा बदर होबऽ पड़त स्थानीय समाजसेवी सुनील कुमार शाह जानकारी देलनि। स्वास्थ्य कर्मी राम के सरवा बदर नहीं भेल धरि बर्थिंग सेंटर के ताला नहीं खुजत पोठियाही नगरवासी सब अडान सेहो लेने अछि। गरुड़ा 6 के बड़ा अध्यक्ष राम बाबू चौधरी बर्थिंग सेंटर में तालाबंदी के पुष्टि सेहो केलनि। नगर पालिका जथाभावी वार्ड संग सलाहे नहीं कऽ स्वास्थ्य कर्मचारी सरवा केने परिणाम ई रहल अध्यक्ष चौधरी के कहब छल।
सहज रूप में स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भ रहल स्वास्थ्यकर्मी के सरवा क नगरपालिका अनावश्यक तनाव थप्ने ओ आक्रोश सेहो व्यक्त कयलनि। अहिना गरुड़ा नगरपालिका के मेयर कंथमणि जायसवाल वर्थिंग सेंटर में तालाबंदी भेल संबंध में अपना के जानकारी नहीं रहल मुदा भेटल इहे सूचना के आधार में घटना संबंध में पता लगाकर ताला खुलाव पहल करब जानकारी दिलैन। सशस्त्र प्रहरी बल पर्सा के विभिन्न स्थान से भन्सार छेल कर आनल गेल 18,50,000 मूल्य बराबर के लता कपड़ा सहित किराना के सामान बरामद कयलक अछि। सशस्त्र प्रहरी बल प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म वीरगंज सक हटल टोली वीरगंज महानगरपालिका 16 इनरवा स्थित भन्सार छली क आनल गेल 14,60,000 मूल्य रहल किराना के दुकान कपड़ा कॉस्मेटिक मोटर पार्ट्स मोबाइल एसेसरीज इलेक्ट्रॉनिक्स तथा मेडिकल के सामान बरामद केने अछि। सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्णु हरि घिमरे सशस्त्र प्रहरी सक्रियता बढ़ेने संग भन्सार छली क आनल गेल सामान सबके नियंत्रण में लेब क्रम समेत बढ़ल अछि। ओ भन्सार छली क बरामद कयल गेल सामान सबके वीरगंज भन्सार कार्यालय में आवश्यक प्रक्रिया पूरा करैत बुझायल गेल अछि। सशस्त्र रवि दिन ड्राईपोर्ट से खटल टोरी वीरगंज महानगरपालिका 25 स्थित चंडाल से भन्सार छली क आनल गेल 1,69,000 मूल्य बराबर के जूता कपड़ा आ किराना दुकान के सामान सब सेहो बरामद केने भन्सार वीरगंज कार्यालय के अखन बुझायल गेल अछि। माधव नारायण नगरपालिका 9 रहनिहार 24 वर्षक रिंकू देवी सहनी के करेंट लाइक आइ भिनसर मृत्यु भेल अछि। गढ़ीमाई नगरपालिका 7 धनाडी स्थित लागल महावीर झंडा मेला में जड़ान कयल गेल विद्युत के तार से करेंट लाइक ओ गंभीर घायल भेल संगे हिनकर गरुड़ा स्थित वेटर नेपाल मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। संगे एहि संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान भ रहल नेपाल प्रहरी केंद्रीय कार्यालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सरकार भ्रष्टाचारी के संरक्षक अई पुष्टि भेल जिक्र केलनि। सोमदिन प्रेस सेंटर जुमला के सिंजा कनका सुंदरी में कयल गेल पत्रकार भेंटघाट में प्रचंड अपने सरकार गठन भेल समय सही सरकार भ्रष्टाचारी के बचाव लेल मात्र बनल कहैत आयल आ ई अखन आरोप प्रधानमंत्री स्वयं पुष्टि क चुकल जिक्र केलनि। अदालत में मुद्दा चल रहल व्यवसायी सब पार्टी कार्यालय के लिए जगह दान लेने जहन कार्य क प्रधानमंत्री अपने ई सरकार भ्रष्टाचारी सबके संरक्षक अछि कह क पुष्टि समेत केने हिनकर कहब अछि। ओ आप सरकार गठन भेल 100 दिन पूरा भेलाक बाद विरोध के कार्यक्रम शुरू हैत जानकारी सेहो देलनि। प्रचंड अपन नेतृत्व के सरकार देश भीतर भ्रष्टाचार के विरुद्ध सुशासन सामाजिक न्याय आ आर्थिक समृद्धि के पक्ष में काज केला से संसद के पहिल आ दोसर दल अस्वाभाविक और अप्राकृतिक रूप में अपना के हटेने जिक्र केलनि। देशमा यसरी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सामाजिक न्यायको अभियान आर्थिक विकासको अभियान अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धिको अभियान चलिरहेकै बेलामा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही हामी बढाउँदै लगेका थियौँ। केही फरार अभियुक्तहरू थिए अङ्कलित बानीसँग सम्बन्धित तिनलाई गिरफ्तार गरेपछि निकै ठुलो भूकम्प पुरा निर्वाचनकामा पनि गयो अनि पालकोटमा पनि गयो र रातारात अस्वाभाविक अन्त यो भएकै छ। मैले त भनेकै थिएँ यो सरकार भ्रष्टाचारीलाई बचाउन बनेको भ्रष्टाचारलाई प्रमोट गर्न बनेको अहिलेसम्म 3 महिना भयो 100 दिन पुरा हुँदैछ। सरकारका काम कारबाहीले तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएकै छ। राज्यको जमिन जबरजस्ती व्यक्तिको नाममा लाने जस्तो अघि गरेको कारणले गिरफ्तार गरेको व्यवसायीहरू अनि वो अपने सरकार के नेतृत्व करने समय देश भीतर जनता के आस जगवेत विश्व समुदाय आगा से वो नेपाल के प्रतिष्ठा प्रवर्धन आगा बढ़ेने जिक्र केले था। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेंद्र दाहाल पूर्वाधार निर्माण के अध्ययन आ डिजाइन में कुछ समस्या देखल गेल जिक्र केलनि।
सोमदिन सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रिय सभा अंतर्गत के विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति वैसार में मंत्री दाहाल सड़क पुल लगायत के संरचना निर्माण कयल गेल में अध्ययन आ डिजाइन में किछ समस्या देखल गेल जानकारी दिलैथ। मंत्री दाहाल इंजीनियर भूगर्भविद वातावरणविद के भूमिका देश में कमजोर जेहन देखल गेला से पूर्वाधार निर्माण के सर्वे आ डिजाइन में पुनः विचार कर पड़त ओ धारणा रखलैथ। पुनर्निर्माण गर्नका लागि लाग्ने अनुमान गरिएको छ कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा, भर्खरै मात्रै सरकारका 100 दिन पुरा हुन लागेको छ र अघि मान्य वामदेव गौतमले भने जस्तो कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर बनाउनु भएको छ, दरो सरकार छ, काम गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सरकारले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढेको अवस्थामा यो यसपटकको बाढी र पहिरोले थुप्रै हामीलाई अवरोध गरेको छ र यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ र त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि हामी लागिरहेको अवस्था छ। र यसमा हामीलाई बिचमा यो हाम्रो मन्त्रालयको मात्रै पुनर्निर्माण गर्नका लागि 15.5 अर्ब जस्तो लाग्छ भने सबै मन्त्रालयको त अब ठुलै खर्ब नै पुग्ला भन्ने जस्तो छ। हाम्रा संरचनाहरू बाढी पहिरोको बेला चाहिँ त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ थेग्न सक्ने छन् कि छैनन् भन्ने जहाँसम्म कुरा छ। यो यसपटक के देखियो भने हाम्रो अध्ययन र डिजाइनमा केही समस्या छ भन्ने देखियो। किनभने म एउटा मात्रै उदाहरण भन्छु। फोक्सिन टारको पुल जुन खोटाङतर्फ जाने, त्यो दुईपट्टि 20 फिट ठक्कै बाँकी रहेको छ, बिचको 80 फिट चाहिँ ठक्कै लगेको छ कि 80 फिट चाहिँ त्यो पुल पुरै लगेको छ। र त्यहाँ बुझ्दाखेरि के बुझ्यो भने 3-4 मिटरै त्यो पुलभन्दा माथिसम्म पानी आयो भनेपछि त्यो पूर्व अनुमान त गर्नु सकिएन। भनेपछि म्याक्सिमम चाहिँ कतिसम्म चाहिँ यो पानीको बहाव चाहिँ आउँछ भन्ने कुराको अध्ययन हुन सकेन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, त्यो तल मुनिबाट यस्तो कर जस्तो बनाएको रहेछ, त्यो करमा आएर चाहिँ माथिबाट आएर सबै रुख काचे ती ठुल्ठुला रुखहरूको चाहिँ जराहरू आएर त्यहाँ ठोकिएछन् अनि पानीको बहावले गर्दाखेरि त्यो सबै पुरै भगाएर लाने काम भयो। त्यस्तो धेरै ठाउँ भएको छ। त्यसले गर्दा हाल के बाढ़ भूस्खलन के कारण सड़क दिस 14 अर्ब 34 करोड़ आ पुल दिस 95 करोड़ के क्षति भेल जानकारी से हो देलैन। मंत्री दाहाल विकास के लिए विद्यमान सब बाधक रहल उल्लेख से हो केलैन तो वो सरकार 100 दिन में रखने लक्ष्य अनुसार मंत्रालय कार्य कर रहल जिक्र केने छलैथ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने के नियंत्रण में लेने विरोध में राष्ट्रपा सोमदिन से हो कास्की में प्रदर्शन केलक अछि। राजनीतिक प्रतिशोध के आधार में लामिछाने के नियंत्रण में लेल गेल कहत राष्ट्रपा सोमदिन पोखरा के पृथ्वी चौक में प्रदर्शन केने अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब सहकारी पीड़ित के न्याय दे, माफिया सबके कार्यवाही कर, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद लगायत नारा से हो लगौने सल। सहकारी ठगी असंगठित अपराध में अनुसंधान के लिए शुक्र दिन काठमांडू से नियंत्रण में लेल गेल लामिछाने के रेप दिन कास्की अदालत में पेश कयल गेल सल। अदालत में भेल थुंचेक बहस के बाद लामिछाने के 6 दिन हिरासत में रह अनुसंधान कर प्रहरी के अनुमति देल गेल अछि। अहिना राष्ट्रपा नियत वश पार्टी सभापति लामिछाने के नियंत्रण में लेल गेल कहत निरंतर आंदोलन करैत आयल अछि। संघीय संसद सचिवालय भारत सरकार से 38टा कार आ 75टा मोटरसाइकिल मांग केलक अछि। संसद सचिवालय अर्थ मंत्रालय मार्फत भारतीय सहयोग के लेल पहल केने अछि। भारतीय सहयोग में सवारी साधन प्राप्त होब जेहन पहल भेल आ अर्थ मंत्रालय मार्फत सहयोग स्वरूप सवारी साधन प्राप्ति के लेल गृह कार्य आगा बढ़ल संसद सचिवालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। संसद सचिवालय के अधिकारी सब भारत सरकार से सहयोग प्राप्त होब विश्वास रहल संगे गृह कार्य आगा बढ़ल जिक्र केलैन। संसद सचिवालय के प्रवक्ता एकराम गिरी संसद सचिवालय के पदाधिकारी आ कर्मचारी के लेल आवश्यक सवारी साधन के लेल समन्वय भेल जानकारी करौने अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य वामदेव गौतम अपने बुद्धि कमजोर भेल कारण एमाले से बाहर बैस पड़ल जिक्र केने छथि।
सोमदिन सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति बैसार में गौतम एमाले के लिए अपने अधिक योगदान दिलो पर अपन बुद्धि कमजोर भेला से एमाले से बाहर बैस पड़ल जिक्र केलनि। ओ नेकपा एमाले निर्माण में 75% अपन भूमिका रहल उल्लेख सेहो केलनि। गौतम एमाले निर्माण से देश के लिए लंबा समय काज केने अनुभव आ अध्ययन के आधार में प्राकृतिक प्रकोप के जोखिम संबंध में राष्ट्रीय सभा में बजलो पर सरकार गंभीरता नहीं लेने अखन अधिक क्षति भेल जिक्र केलनि। ओ भूस्खलन में पड़ कर त्रिशूली में 2टा बस दहायल बाद अपने राष्ट्रीय सभा में 2 महीना सड़क बंद कर सुझाव दिलो पर सरकार ऐके नहीं सुनने जिक्र केलनि। विश्व के क्षमतावान विज्ञ सबके बजाकर भूस्खलन संबंध में पुनः मूल्यांकन आ भूस्खलन रोकथाम कर अपने ऐसा पहिने ही सुझाव दिलो पर सरकार कोनो वास्ता नहीं केने प्रति ओ उपराग सेहो सुनाउने छथि। यो जमिन हाम्रो कहाँसम्म चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ, कुन कहिले भत्किन्छ, कहिले जान्छसम्म सबै कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ र त्यसलाई पहिलो मैदानी बनाउनको निम्ति उनीहरूले त्यो त्यस्तो किसिमको केमिकल विकास गरिसकेका छन्। त्यो केमिकललाई पनि प्रयोग गरेर सबै ठाउँ अध्ययन गरिसकेपछि अनि पल्ट खुल्ला गर्न पर्यो। म अनुरोध गर्छु सरकारले अघिल्लो पटक मैले भनेको त सुनेन, त्यसो मैले यसबाट लेखेर ल्याएको छु र सरकारका प्रतिनिधि मान्य मन्त्रीजीहरू हुन्छ र अध्यक्ष मार्फत मैले फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो काम गर्नुहोस्। त्यसो नगरिकन अहिले हातमा हाल्नुहोस्, सबै जनतालाई भन्नुहोस् कि हामी स्थायी समाधानतर्फ लाग्दैछौँ भनेर भन्नुहोस्। गर्न अवसर हो। कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेर प्रजातन्त्र बन्ने बनाउने भनेर लागेका छन्। अहिले अवसर पनि छ। कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले अगाडि छन्। त्यस्तो गर्न थाल्यो भनेदेखि बाहिर बसिया त कुनै काङ्ग्रेस भने पनि बाहिर बसेर कुनै कम्युनिस्ट साथ दिन्छ। तर हामी निर्माण गर्छौँ, हामी यसरी गर्छौँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो। कि यति पनि ने पर्याप्त अध्ययन केलाक बाद मात्रै बाढ़ भूस्खलन के संबंध में बाजल छलो उल्लेख केलनि। अहिना गौतम सहकारी के कारण भ्रष्टाचार व्यापक देखल गेला से सहकारी दुरुपयोग में संलग्न के निर्मूल वर्ष कार्यवाही होबो परत ऊपर जोर देलनि। संगे कोनो पार्टी वा व्यक्ति नहीं देखकर सहकारी प्रकरण के दोषी के कार्यवाही कैल जाय हिनकर कहब अछि। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय हाल के बाढ़ भूस्खलन के कारण प्रभावित किसान के राहत उपलब्ध कराव काज आगा बढ़ल जानकारी करौने अछि। मंत्रालय के जिम्मेवारी संभालने 100 दिन में भेल काम कार्यवाही के संबंध में जानकारी देव सोमदिन मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन करते कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी बाढ़ भूस्खलन के कारण कृषि तथा पशुपक्षी विकास क्षेत्र में करीब 6 अरब नुकसानी भेल कहत प्रभावित किसान के राहत उपलब्ध कराव काज भ रहल जानकारी देने छन्। ओ वर्तमान सरकार गठन भेल 100 दिन के अवधि में 1,50,000 थप किसान सूचीकृत भेल जानकारी सेहो देलनि। किसान परिचय पत्र वितरण के लिए कार्यविधि स्वीकृति के प्रक्रिया में रहल मंत्रालय तैयार केने 100 दिने प्रगति विवरण में समेत उल्लेख रहल अछि। रासायनिक मल के सहज आपूर्ति तथा बिक्री वितरण के लिए अखन धरि 4,60,000 मीट्रिक टन मल आयात के लिए टेंडर समेत भ चुकल मंत्रालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। जिम्मेवारी सम्हाल्न मन्त्रालय प्रवेश गर्दाको अवस्था कस्तो थियो त्यसका बारेमा तपाईहरु सबैजना जानकार हुनुहुन्छ। यस बारेमा मैले केही भनिरहनु पर्दैन। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको चाहिँ केही नीतिगत तथा सोचता र सुधार गर्नलाई व्यक्तिगत गराइने सौदेल सेवा प्रभाव सुधार गर्ने प्रयास भएको छ। रासायनिक मलको सहज उपलब्धता दुध कृषकलाई दिनुपर्ने भुक्तानी मंत्री अधिकारी 44 बुंदे प्रगति विवरण में बाली तथा पशुधन बीमा के प्रीमियम में अनुदान उपलब्ध कराव कार्यविधि 2081 स्वीकृत होइत कार्यान्वयन में रहल आ अय अवधि में पशुधन बीमा दिस 37,611 संगे बाली बीमा दिस 323 बीमा लेख जारी रहल उल्लेख केलनि। खाद्य वस्तु में स्वच्छता आ गुणस्तर कायम कर 2,746 बेर बाजार अनुगमन निरीक्षण समेत कयल गेल मंत्रालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि।
सोन के दाम फिर से नया कीर्तिमान बनौने अछि। काल्हिखन तोला के 1,65,000 रुपया में कारोबार भेल सोन आइ 600 रुपया से बढ़ि कऽ तोला के 1,65,600 में कारोबार भऽ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। संगे चांदी के दाम आइ तोला के 20 रुपया से बढ़ल अछि। चांदी आइ तोला के 2,095 रुपया में कारोबार भऽ रहल महासंघ जानकारी देने अछि। तऽ अहिना काल्हिखन चांदी तोला के 95 रुपया से बढ़ल छल। नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। लागू औषध सेवन करता अपने साथी हत्या के मुख्य प्रश्न सिरहा में लागू औषध सेवन करता समूह अपने साथी हत्या के खुलासा भेल अछि। गोलबजार नगरपालिका 13 स्थित डंगराहा के 21 वर्ष कृष्ण कुमार महरा के हत्या हिनकरे 5 गोटे साथी सब मिलकर के प्रहरी जानकारी देने अछि। गत असोज 28 गते साँझ सुखीपुर नगरपालिका 10 स्थित गागन नदी के किनार में शरीर के कमर से ऊपरक भाग बालू से झाँपल अवस्था में महरा के लाश भेटल छल। हत्या आरोप में प्रहरी गोलबजार नगरपालिका 13 डंगराहा टोल के 27 वर्षक संतोष कुमार महरा, 28 वर्षक रोहित कुमार महरा, अहिना 21 वर्षक धर्मेंद्र महरा, 19 वर्षक धीरज कुमार राम आ 20 वर्षक मोहम्मद जमशेद के नियंत्रण में लेने सिरहा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वीरेंद्र कुमार पासवान जानकारी दिलथि। हिनकर अनुसार असोज 27 गते रात कृष्ण आ रोहित सुखीपुर नगरपालिका 10 शिव चौक में दुर्गा पूजा मेला में आयल छल, जतऽ हिनकर अन्य साथी सब सेहो ओतऽ भेटल छल। ओ सब गोटा लागू पदार्थ सेवन कर योजना बनबैत मेला स्थल से पूर्व दिश के नदी नजदीक जाकर गांजा आ लागू औषध नाइट्रावेट टैबलेट सेवन केलनि। वह क्रम में कृष्ण अपने एक गोटे लड़की साथी के भेट योजना रहल सुनौने छल। हिनका संगे रहल अन्य साथी सब सेहो ओ महिला साथी संग भेंट करा देव कहने बाद विवाद शुरू भेल छल। विवाद बढ़त गेलाक बाद 5 गोटे कृष्ण के चारों दिस से घेर कर धैर्यगर हथियार कैंची से गर्दन आ पेट में प्रहार करैत निर्मतापूर्वक हत्या केने खोजल डीएसपी पासवान जानकारी दिलैन। घटना नुकाव ई सब गोटे गागन नदी के पश्चिम दिस खलहा खन कर कृष्ण के शरीर के ऊपरक भाग बालू से झाँप के ओतऽ से फरार भेल छल। अहिना कार्तिक 2 गते रात आरोपी सबके नियंत्रण में लैत कर्तव्य जान मुदा में सिरहा जिला अदालत से म्याद थप करैत थप अनुसंधान अखन भए रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। साल्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाखा कार्यालय जनकपुर धाम चालू आर्थिक वर्ष के 3 महीना में 5 करोड़ 23 लाख बराबर के आयोडीन युक्त नून बिक्री वितरण केलक अछि। कार्यालय चालू आर्थिक वर्ष 81-82 के साउन महीना से असोज महीना धरि अपन डीलर मार्फत 45,370 बोरा नून बिक्री केने कार्यालय प्रमुख शुभ नारायण शाह जानकारी देलनि। धनुषा, महतरी आ सिंधली कार्य क्षेत्र रहल ई कार्यालय तीनूटा जिला में 25टा डीलर मार्फत आयोडीन युक्त नून बिक्री वितरण करैत आबि रहल अछि। चालू आर्थिक वर्ष में प्रति बोरा आयोडीन युक्त नून आ 1,150 के दर से डीलर मार्फत बिक्री भऽ रहल प्रमुख शाह जानकारी देलनि। कार्यालय दशैं, दियाबाती तथा छठ पाबनि के लक्षित करैत सुपथ मूल्य के दुकान समेत संचालन कऽ कऽ नून बिक्री कऽ रहल अछि। गत असोज 7 गते से कार्तिक 29 गते धरि के लेल संचालन कयल गेल ई दुकान सबसे असोज 30 गते धरि 4,600 पैकेट नून बिक्री भेल प्रमुख शाह जानकारी देलनि। सहूलियत दर के दुकान से प्रति पैकेट 24 तथा सोझे डीलर मार्फत 26 में बिक्री वितरण भऽ रहल अछि। आर्थिक वर्ष 80-81 में कार्यालय 18 करोड़ 62 लाख 81 हजार मूल्य बराबर के आयोडीन युक्त नून बिक्री केने छल। रौतहट के मध्य भाग गरुड़ा नगर पालिका अंतर्गत एकटा बर्थिंग सेंटर में स्थानीय सब तालाबंदी केने अछि। स्वास्थ्य कर्मचारी सरवा के विरुद्ध में गरुड़ा नगर पालिका 6 पोटियाही बर्थिंग सेंटर में स्थानीय सब तालाबंदी केलनि। बर्थिंग सेंटर में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी CMA ताराराम के नगर पालिका अन्य
सेंटर में सरवा क देने कारण आक्रोशित गाउँले सब कर्मचारी के बाहर निकाल कर सोम दिन तालाबंदी केने आएछ। सीएमए राम लंबा समय से पोठियाही बर्थिंग सेंटर में कार्यरत रहछन्। हिनकर जथाभावी सरवा से महिला सबके सुत्केरी सेवा प्रभावित भेला से सरवा बदर होब परत स्थानीय समाजसेवी सुनील कुमार शाह जानकारी दिलेन। स्वास्थ्य कर्मी राम के सरवा बदर नहीं भेल धेर बर्थिंग सेंटर के ताला नहीं खुजत पोठियाही नगरवासी सब अडान सेहो लेने आएछ। गरुड़ा 6 के बड़ा अध्यक्ष रामबाबू चौधरी बर्थिंग सेंटर में तालाबंदी के पुष्टि सेहो केलेन। नगरपालिका जथाभावी वार्ड संग सल्लाह नहीं कक स्वास्थ्य कर्मचारी सरवा केने प्रमाण परिणाम ई रहल अध्यक्ष चौधरी के कहब सल। सहज रूप में स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भ रहल स्वास्थ्य कर्मी के सरवा कक नगरपालिका अनावश्यक तनाव थप्ने ओ आक्रोश सेहो व्यक्त केलेन। अहिना गरुड़ा नगरपालिका के मेयर कंथमणि जयसवाल बर्थिंग सेंटर में तालाबंदी भेल संबंध में अपना के जानकारी नहीं रहल मुदा भेटल इहे सूचना के आधार में घटना संबंध में पता लगाकर ताला खुलाव पहल करब जानकारी दिलेन। सशस्त्र प्रहरी बल पर्सा के विभिन्न स्थान से भंसार छेल कर आनल गेल 18,50,000 मूल्य बराबर के लता कपड़ा सहित किराना के सामान बरामद केलक अछि। सशस्त्र प्रहरी बल प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म वीरगंज खटल टोली वीरगंज महानगर पालिका 16 इनरवा स्थित भंसार छली कक आनल गेल 14,60,000 मूल्य रहल किराना के दुकान कपड़ा कॉस्मेटिक मोटर पार्ट्स मोबाइल एसेसरीज इलेक्ट्रॉनिक्स तथा मेडिकल के सामान बरामद केने अछि। सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्णु हरि घिमरे सशस्त्र प्रहरी सक्रियता बढ़ेने संग भंसार छली कक आनल गेल सामान सबके नियंत्रण में लेब क्रम समेत बढ़ल अछि। ओ भंसार छली कक बरामद कयल गेल सामान सबके वीरगंज भंसार कार्यालय में आवश्यक प्रक्रिया पूरा करैत बुझायल गेल अछि। सशस्त्र रवि दिन ड्राईपोर्ट से खटल टोली वीरगंज महानगर पालिका 25 स्थित चंडाल से भंसार छली कक आनल गेल 1,69,000 मूल्य बराबर के जूता कपड़ा आ किराना दुकान के सामान सब सेहो बरामद केने भंसार वीरगंज कार्यालय के अखन बुझायल गेल अछि। माधव नारायण नगर पालिका 9 रहनिहार 24 वर्षक रिंकू देवी सहनी के करेंट लाइक आई भिनसर मृत्यु भेल अछि। गढ़ीमाई नगर पालिका 7 धनाडी स्थित लागल महावीर झंडा मेला में जड़ान कयल गेल विद्युत के तार से करेंट लाइक ओ गंभीर घायल भेल संगे हिनकर गरुड़ा स्थित वेटर नेपाल मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। संगे एहि संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान भ रहल नेपाल प्रहरी केंद्रीय कार्यालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सरकार भ्रष्टाचारी के संरक्षक अई पुष्टि भेल जिक्र केलनि। सोमदिन प्रेस सेंटर जुमला के सिंजा कनका सुंदरी में कयल गेल पत्रकार भेंटघाट में प्रचंड अपने सरकार गठन भेल समय सही सरकार भ्रष्टाचारी के बचाव लेल मात्र बनल कहैत आयल आ ई अखन आरोप प्रधानमंत्री स्वयं पुष्टि क चुकल जिक्र केलनि। अदालत में मुद्दा चल रहल व्यवसायी सब पार्टी कार्यालय के लिए जगह दान लेने जहन कार्य क प्रधानमंत्री अपने ई सरकार भ्रष्टाचारी सबके संरक्षक अछि कह क पुष्टि समेत केने हिनकर कहब अछि। ओ आप सरकार गठन भेल 100 दिन पूरा भेलाक बाद विरोध के कार्यक्रम शुरू हैत जानकारी सेहो देलनि। प्रचंड अपन नेतृत्व के सरकार देश भीतर भ्रष्टाचार के विरुद्ध सुशासन सामाजिक न्याय आ आर्थिक समृद्धि के पक्ष में काज केला से संसद के पहिल आ दोसर दल अस्वाभाविक और अप्राकृतिक रूप में अपना के हटेने जिक्र केलनि। देशमा यसरी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सामाजिक न्यायको अभियान आर्थिक विकासको अभियान अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धिको अभियान चलिरहेकै बेलामा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही हामी बढाउँदै लगेका थियौँ। केही फरार अभियुक्तहरू थिए अङ्कलित बानी समाप्ति सम्बन्धित तिनलाई गिरफ्तार गरेपछि निकै ठुलो भूकम्प पुरा निर्वाचनमा पनि गयो अनि पालकोटमा नि गयो र रातारात अशुभबारी अन्त सरकार यो भएकै छ। मैले त भनेकै थिएँ यो सरकार भ्रष्टाचारीलाई बचाउन बनेको भ्रष्टाचारलाई प्रमोट गर्न बनेको। अहिलेसम्म 3 महिना भयो
100 दिन पुरा हुँदैछ। सरकारका काम कारबाहीले तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएकै छ। राज्यको जमिन जबरजस्ती व्यक्तिको नाममा लाने जस्तो अघि गरेको कारणले गिरफ्तार गरेको व्यवसायीहरू अनि पुनः वो अपने सरकार के नेतृत्व करने समय देश भीतर जनता के आस जगवेत विश्व समुदाय आगा से वो नेपाल के प्रतिष्ठा प्रवर्धन आगा बढ़ने जिक्र केले था। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेंद्र दाहाल पूर्वाधार निर्माण के अध्ययन आ डिजाइन में किछ समस्या देखल गेल जिक्र केलन। सोमदिन सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति वैसार में मंत्री दाहाल सड़क पुल लगायत के संरचना निर्माण कैल गेल में अध्ययन आ डिजाइन में किछ समस्या देखल गेल जानकारी दिलैथ। मंत्री दाहाल इंजीनियर भूगर्भविद वातावरणविद के भूमिका देश में कमजोर जेहन देखल गेला से पूर्वाधार निर्माण के सर्वे आ डिजाइन में पुनः विचार कर परत ओ धारणा रखलैथ। पुनर्निर्माण गर्नका लागि लाग्ने अनुमान गरिएको छ कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा, भर्खरै मात्रै सरकारका 100 दिन पुरा हुन लागेको छ र अघि मान्य वामदेव गौतमले भने जस्तो कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर बनाउनु भएको छ, दरो सरकार छ, काम गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सरकारले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढेको अवस्थामा यो यसपटकको बाढी र पहिरोले थुप्रै हामीले अवरोध गरेको छ र यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ र त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि हामी लागिरहेको अवस्था छ। र यसमा हामीलाई बिचमा यो हाम्रो मन्त्रालयको मात्रै पुनर्निर्माण गर्नका लागि 15.5 अर्ब जस्तो लाग्छ भने सबै मन्त्रालयको त अब ठुलै खर्ब नै पुग्ला भन्ने जस्तो छ। हाम्रा संरचनाहरू बाढी पहिरोको बेला चाहिँ त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ थेग्न सक्ने छन् कि छैनन् भन्ने जहाँसम्म कुरा छ। यो यसपटक के देखियो भने हाम्रो अध्ययन र डिजाइनमा केही समस्या छ भन्ने देखियो। किनभने म एउटा मात्रै उदाहरण भन्छु। फोक्सिन टारको पुल जुन खोटाङतर्फ जाने त्यो दुईपट्टि 20 फिट ठक्कै बाँकी रहेको छ, बिचको 80 फिट चाहिँ ठक्कै लगेको छ। 80 फिट चाहिँ त्यो पुल पुरै लगेको छ। र त्यहाँ बुझ्दाखेरि के बुझ्यो भने 3-4 मिटरै त्यो पुलभन्दा माथिसम्म पानी आयो भनेपछि त्यो पूर्व अनुमान त गर्न सकिएन। भनेपछि म्याक्सिमम चाहिँ कतिसम्म चाहिँ यो पानीको बहाव चाहिँ आउँछ भन्ने कुराको अध्ययन हुन सकेन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, त्यो तल मुनिबाट यस्तो कर्भ जस्तो बनाएको रहेछ। त्यो कर्भमा आएर चाहिँ माथिबाट आएर सबै रुख काचे ती ठुल्ठुला रुखहरूको चाहिँ जराहरू आएर त्यहाँ ठोकिएछन् अनि पानीको बहावले गर्दाखेरि त्यो सबै पुरै भगाएर लाने काम भयो। त्यस्तो धेरै ठाउँ भएको छ। त्यसले गर्दा हाल के बाढ़ भूस्खलन के कारण सड़क देश 14 अर्ब 34 करोड़ आ पुल देश 95 करोड़ के क्षति भेल जानकारी से हो देलैन। मंत्री दाहाल विकास के लिए विद्यमान सब बाधक रहल उल्लेख से हो केलैन तो वो सरकार 100 दिन में रखने लक्ष्य अनुसार मंत्रालय कार्य कर रहल जिक्र केने छलैथ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने के नियंत्रण में लेने विरोध में राष्ट्रपा सोमदिन से हो कास्की में प्रदर्शन केलक अछि। राजनीतिक प्रतिशोध के आधार में लामिछाने के नियंत्रण में लेल गेल कहत राष्ट्रपा सोमदिन पोखरा के पृथ्वी चौक में प्रदर्शन केने अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब सहकारी पीड़ित के न्याय दे, माफिया सबके कार्यवाही कर, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद लगायत नारा से हो लगौने सल। सहकारी ठगी आ संगठित अपराध में अनुसंधान के लिए शुक्र दिन काठमांडू से नियंत्रण में लेल गेल लामिछाने के रेप दिन कास्की अदालत में पेश कयल गेल सल। अदालत में भेल थुंचेक बहस के बाद लामिछाने के 6 दिन हिरासत में रह अनुसंधान कर प्रहरी के अनुमति दिल गेल अछि। अहिना राष्ट्रपा नियत वश पार्टी सभापति लामिछाने के नियंत्रण में लेल गेल कहत निरंतर आंदोलन करैत आयल अछि। संघीय संचार सचिवालय भारत सरकार से 38टा कार आ 75टा मोटरसाइकिल मांग केलक अछि। संसद सचिवालय अर्थ मंत्रालय मार्फत भारतीय सहयोग के लेल पहल केने अछि। भारतीय सहयोग में सवारी साधन प्राप्त होब जेहन पहल भेल आ अर्थ मंत्रालय मार्फत सहयोग स्वरूप सवारी साधन प्राप्ति के लेल गृह कार्य आगा बढ़ल संसद सचिवालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि।
संसद सचिवालय के अधिकारी सब भारत सरकार से सहयोग प्राप्त होबो विश्वास रहल संगे गृह कार्य आगा बढ़ल जिक्र केलनि। संसद सचिवालय के प्रवक्ता एकराम गिरी संसद सचिवालय के पदाधिकारी आ कर्मचारी के लेल आवश्यक सवारी साधन के लेल समन्वय भेल जानकारी करौने अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य वामदेव गौतम अपने बुद्धि कमजोर भेल कारण एमाले से बाहर बैस पड़ल जिक्र केने छथि। सोमदिन सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति बैसार में गौतम एमाले के लिए अपने अधिक योगदान दिलो पर अपन बुद्धि कमजोर भेला से एमाले से बाहर बैस पड़ल जिक्र केलनि। ओ नेकपा एमाले निर्माण में 75% अपन भूमिका रहल उल्लेख सेहो केलनि। गौतम एमाले निर्माण से देश के लिए लंबा समय काज केने अनुभव आ अध्ययन के आधार में प्राकृतिक प्रकोप के जोखिम संबंध में राष्ट्रीय सभा में बजलो पर सरकार गंभीरता नहीं लेने अखन अधिक क्षति भेल जिक्र केलनि। ओ भूस्खलन में पड़ कर त्रिशूली में 2टा बस दहायल बाद अपने राष्ट्रीय सभा में 2 महीना सड़क बंद कर सुझाव दिलो पर सरकार ऐके नहीं सुनने जिक्र केलनि। विश्व के क्षमतावान विज्ञ सबके बजाकर भूस्खलन संबंध में पुनः मूल्यांकन आ भूस्खलन रोकथाम कर अपने ऐसा पहिने ही सुझाव दिलो पर सरकार कोनो वास्ता नहीं केने प्रति ओ उपराग सेहो सुनौने छथि। यो जमिन हाम्रो कहाँसम्म चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ, कुन कहिले भत्किन्छ, पहिरो कहिले जान्छ, सबै कुरा चाहिँ उनीहरूलाई थाहा छ र त्यसलाई पहिरो नजाने बनाउनको निम्ति उनीहरूले त्यस्तो किसिमको केमिकल विकास गरिसकेका छन्। त्यो केमिकललाई पनि प्रयोग गरेर सबै ठाउँ अध्ययन गरिसकेपछि अनि पल्ट खुल्ला गर्न पर्यो। म अनुरोध गर्छु सरकारले अघिल्लो पटक मैले भनेको त सुनेन, त्यसो मैले यसबाट लेखेर ल्याएको छु र सरकारका प्रतिनिधि अन्य मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ र अध्यक्ष मार्फत मैले फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो काम गर्नुहोस्। त्यसो नगरिकन अहिले हातमा हाल्नुहोस्, सबै जनतालाई भन्नुहोस् कि हामी त्यो स्थायी समाधानतर्फ लाग्दैछौँ भनेर भन्नुहोस्। गर्न अवसर हो। कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेर प्रजातन्त्र बन्ने बनाउने भनेर लागेका छन्। अहिले अवसर हुन्छ कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले अगाडि छन्। त्यस्तो गर्न थाल्यो भनेदेखि बाहिर बसिया त कुनै काङ्ग्रेस भने पनि बाहिर बसेर कुनै कम्युनिस्ट साथ दिन्छ। तर हामी निर्माण गर्छौँ, हामी यसरी गर्छौँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो कि यति पनि ने पर्याप्त अध्ययन केलाका बाद मात्रै बाढ़ भूस्खलन के संबंध में बाजल छलो उल्लेख केलनि। अहिना गौतम सहकारी के कारण भ्रष्टाचार व्यापक देखल गेला से सहकारी दुरुपयोग में संलग्न के निर्मूल तरवर्ष कार्यवाही होबो परत पर जोर देलनि। संगे कोनो पार्टी वा व्यक्ति नहीं देखकर सहकारी प्रकरण के दोषी के कार्यवाही कैल जाय हिनकर कहब अछि। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय हाल के बाढ़ भूस्खलन के कारण प्रभावित किसान के राहत उपलब्ध कराव काज आगा बढ़ल जानकारी करौने अछि। मंत्रालय के जिम्मेवारी संभालने 100 दिन में भेल काम कार्यवाही के संबंध में जानकारी देव सोमदिन मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन करते कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी बाढ़ भूस्खलन के कारण कृषि तथा पशुपक्षी विकास क्षेत्र में करीब 6 अरब नुकसानी भेल कहत प्रभावित किसान के राहत उपलब्ध कराव काज भ रहल जानकारी देने छन्। वो वर्तमान सरकार गठन भेल 100 दिन के अवधि में 1,50,000 थप किसान सूचीकृत भेल जानकारी सेहो देलनि। किसान परिचय पत्र वितरण के लिए कार्यविधि स्वीकृति के प्रक्रिया में रहल मंत्रालय तैयार केने 100 दिने प्रगति विवरण में समेत उल्लेख रहल अछि। रासायनिक मल के सहज आपूर्ति तथा बिक्री वितरण के लिए अखन धरि 4,60,000 मीट्रिक टन मल आयात के लिए टेंडर समेत भ चुकल मंत्रालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। जिम्मेवारी सम्हाल्न मन्त्रालय प्रवेश गर्नको अवस्था कस्तो थियो त्यसका बारेमा तपाईहरु सबैजना जानकार हुनुहुन्छ। यसबारेमा मैले केही भनिरहनु पर्दैन। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको चाहिँ केही नीतिगत तथा सोचता र सुधारमा सेवालाई नेतृत्व गराइने सहुलियत सेवा प्रभाव सुधार गर्ने प्रयास भएको छ। रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, दुध कृषकलाई दिनुपर्ने भुक्तानी,
मंत्री अधिकारी 44 बूंदे प्रगति विवरण में बाली तथा पशुधन बीमा के प्रीमियम में अनुदान उपलब्ध कराव कार्यविधि 2081 स्वीकृत होइत कार्यान्वयन में रहल आ एहि अवधि में पशुधन बीमा दिस 37,611 संगे बाली बीमा दिस 323 बीमा लेख जारी रहल उल्लेख केलनि। खाद्य वस्तु में स्वच्छता आ गुणस्तर कायम कर 2,746 बेर बाजार अनुगमन निरीक्षण समेत कयल गेल मंत्रालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। सोन के दाम फेर से नया कीर्तिमान बनौने अछि। काल्हिखन तोला के 1,65,000 रुपया में कारोबार भेल सोन आइ 600 रुपया से बढ़ि कऽ तोला के 1,65,600 में कारोबार भऽ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। संगे चांदी के दाम आइ तोला के 20 रुपया से बढ़ल अछि। चांदी आइ तोला के 2,095 रुपया में कारोबार भऽ रहल महासंघ जानकारी देने अछि। तऽ अहिना काल्हिखन चांदी तोला के 95 रुपया से बढ़ल छल। नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। लागू औषध सेवन करता अपने साथी हत्या के ने मुख्य प्रशंसा। सिरहा में लागू औषध सेवन करता समूह अपने साथी हत्या के ने खुलासा भेल अछि। गोलबाजार नगरपालिका 13 स्थित डंगराहा के 21 वर्ष कृष्ण कुमार महरा के हत्या हिनकरे 5 गोटे साथी सब मिलकर केने प्रहरी जानकारी देने अछि। गत असोज 28 गते साँझ सुखीपुर नगरपालिका 10 स्थित गागन नदी के किनार में शरीर के कमर से ऊपरक भाग बालू से झाँपल अवस्था में महरा के लाश भेटल छल। हत्या आरोप में प्रहरी गोलबाजार नगरपालिका 13 डंगराहा टोल के 27 वर्षक संतोष कुमार महरा, 28 वर्षक रोहित कुमार महरा, अहिना 21 वर्षक धर्मेंद्र महरा, 19 वर्षक धीरज कुमार राम आ 20 वर्षक मोहम्मद जमशेद के नियंत्रण में लेने सिरहा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वीरेंद्र कुमार पासवान जानकारी दिलथि। हिनकर अनुसार असोज 27 गते रात कृष्ण आ रोहित सुखीपुर नगरपालिका 10 शिव चौक में दुर्गा पूजा मेला में आयल छल, जतऽ हिनकर अन्य साथी सब सेहो ओतऽ भेटल छल। ओ सब गोटा लागू पदार्थ सेवन कर योजना बनबैत मेला स्थल से पूर्व दिश के नदी नजदीक जाकर गांजा आ लागू औषध नाइट्रावेट टैबलेट सेवन केलनि। वएह क्रम में कृष्ण अपने एक गोटे लड़की साथी के भेट योजना रहल सुनौने छल। हिनका संगे रहल अन्य साथी सब सेहो ओ महिला साथी संग भेंट करा देव कहने बाद विवाद शुरू भेल छल। विवाद बढ़ैत गेलाक बाद 5 गोटे कृष्ण के चारों दिस से घेर कर धैर्यगर हथियार कैंची से गर्दन आ पेट में प्रहार करैत निर्ममतापूर्वक हत्या केने खोजल डीएसपी पासवान जानकारी दिलनि। घटना नुकाव ई सब गोटे गागन नदी के पश्चिम दिस खलढ़ा खनिक कृष्ण के शरीर के ऊपरक भाग बालू से झाँपि के ओतऽ से फरार भेल छल। अहिना कार्तिक 2 गते राति आरोपी सबके नियंत्रण में लैत कर्तव्य जान मुदा में सिरहा जिला अदालत से म्याद थप करैत थप अनुसंधान अखन भए रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। साल्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाखा कार्यालय जनकपुर धाम चालू आर्थिक वर्ष के 3 महीना में 5 करोड़ 23 लाख बराबर के आयोडीन युक्त नून बिक्री वितरण केलक अछि। कार्यालय चालू आर्थिक वर्ष 81-82 के साउन महीना से असोज महीना धरि अपन डीलर मार्फत 45,370 बोरा नून बिक्री केने कार्यालय प्रमुख शुभ नारायण शाह जानकारी देलनि। धनुषा महतरी आ सिंधली कार्य क्षेत्र रहल ई कार्यालय तीनोटा जिला में 25टा डीलर मार्फत आयोडीन युक्त नून बिक्री वितरण करैत आबि रहल अछि। चालू आर्थिक वर्ष में प्रति बोरा आयोडीन युक्त नून आ 1,150 के दर से डीलर मार्फत बिक्री भऽ रहल प्रमुख शाह जानकारी देलनि। कार्यालय दशैं दियाबाती तथा छठ पाबनि के लक्षित करैत सुपथ मूल्य के दुकान समेत संचालन कऽ कऽ नून बिक्री कऽ रहल अछि। गत असोज 7 गते से कार्तिक 29 गते धरि के लेल संचालन कयल गेल ई दुकान सबसे असोज 30 गते धरि 4,600 पैकेट नून बिक्री भेल प्रमुख शाह जानकारी देलनि। सहूलियत दर के दुकान से प्रति पैकेट 24 तथा सोझे डीलर मार्फत 26 में बिक्री वितरण भऽ रहल अछि। आर्थिक वर्ष 80-81 में कार्यालय 18 करोड़ 62 लाख
81,000 मूल्य बराबर के आयोडीन युक्त नून बिक्री केने छल। रौतहट के मध्य भाग गरुडा नगरपालिका अंतर्गत एकटा बर्थिंग सेंटर में स्थानीय सब तालाबंदी केने अछि। स्वास्थ्य कर्मचारी सरवा के विरुद्ध में गरुडा नगरपालिका 6 पोटियाही बर्थिंग सेंटर में स्थानीय सब तालाबंदी केलैन। बर्थिंग सेंटर में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी CMA ताराराम के नगरपालिका अन्य सेंटर में सरवा क देने कारण आक्रोशित गाउँले सब कर्मचारी के बाहर निकाल कर सोम दिन तालाबंदी केने अछि। CMA राम लंबा समय से पोठियाही बर्थिंग सेंटर में कार्यरत रहछन्। हिनकर जथाभावी सरवा से महिला सबके सुत्केरी सेवा प्रभावित भेला से सरवा बदर होब पड़त स्थानीय समाजसेवी सुनील कुमार शाह जानकारी देलैन। स्वास्थ्य कर्मी राम के सरवा बदर नहीं भेल धरि बर्थिंग सेंटर के ताला नहीं खुजत पोठियाही नगरवासी सब अडान सेहो लेने अछि। गरुड़ा 6 के बड़ा अध्यक्ष रामबाबू चौधरी बर्थिंग सेंटर में तालाबंदी के पुष्टि सेहो केलैन। नगरपालिका जथाभावी वार्ड संग सल्लाह नहीं क क स्वास्थ्य कर्मचारी सरवा केने प्रमाण परिणाम ई रहल अध्यक्ष चौधरी के कहब छल। सहज रूप में स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भ रहल स्वास्थ्य कर्मी के सरवा क क नगरपालिका अनावश्यक तनाव थपने ओ आक्रोश सेहो व्यक्त केलैन। अहिना गरुड़ा नगरपालिका के मेयर कंथमणि जायसवाल बर्थिंग सेंटर में तालाबंदी भेल संबंध में अपना के जानकारी नहीं रहल मुदा भेटल इहे सूचना के आधार में घटना संबंध में पता लगाकर ताला खुलाव पहल करब जानकारी देलैन। सशस्त्र प्रहरी बल पर्सा के विभिन्न स्थान से भंसार छेल कर आनल गेल 18,50,000 मूल्य बराबर के लता कपड़ा सहित किराना के सामान बरामद केलक अछि। सशस्त्र प्रहरी बल प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म वीरगंज हटल टोली वीरगंज महानगर पालिका 16 इनरवा स्थित भंसार छली क आनल गेल 14,60,000 मूल्य रहल किराना के दुकान कपड़ा कॉस्मेटिक मोटर पार्ट्स मोबाइल एसेसरीज इलेक्ट्रॉनिक्स तथा मेडिकल के सामान बरामद केने अछि। सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्णु हरि घिमरे सशस्त्र प्रहरी सक्रियता बढ़ेने संग भंसार छली क आनल गेल सामान सबके नियंत्रण में लेब क्रम समेत बढ़ल अछि। ओ भंसार छली क बरामद कयल गेल सामान सबके वीरगंज भंसार कार्यालय में आवश्यक प्रक्रिया पूरा करैत बुझायल गेल अछि। सशस्त्र रवि दिन ड्राईपोर्ट खटल टोरी वीरगंज महानगर पालिका 25 स्थित चंडाल से भंसार छली क आनल गेल 1,69,000 मूल्य बराबर के जूता कपड़ा आ किराना दुकान के सामान सब सेहो बरामद केने भंसार वीरगंज कार्यालय के अखन बुझायल गेल अछि। माधव नारायण नगरपालिका 9 रहनिहार 24 वर्षक रिंकू देवी सहनी के करेंट लाइक आई भेंसर मृत्यु भेल अछि। गढ़ीमाई नगरपालिका 7 धनाडी स्थित लागल महावीर झंडा मेला में जड़ान कयल गेल विद्युत के तार से करेंट लाइक ओ गंभीर घायल भेल संगे हिनकर गरुड़ा स्थित वेटर नेपाल मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। संगे एहि संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान भ रहल नेपाल प्रहरी केंद्रीय कार्यालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सरकार भ्रष्टाचारी के संरक्षक अय पुष्टि भेल जिक्र केलैन। सोमदिन प्रेस सेंटर जुमला के सिंजा कनका सुंदरी में कयल गेल पत्रकार भेंटघाट में प्रचंड अपने सरकार गठन भेल समय सही सरकार भ्रष्टाचारी के बचाव लेल मात्र बनल कहैत आयल आ ई अखन आरोप प्रधानमंत्री स्वयं पुष्टि क चुकल जिक्र केलैन। अदालत में मुद्दा चल रहल व्यवसायी सब पार्टी कार्यालय के लिए जगह दान लेने जहन कार्य क प्रधानमंत्री अपने ई सरकार भ्रष्टाचारी सबके संरक्षक अछि कह क पुष्टि समेत केने हिनकर कहब अछि। ओ आप सरकार गठन भेल 100 दिन पूरा भेलाक बाद विरोध के कार्यक्रम शुरू हैत जानकारी सेहो देलैन। प्रचंड अपन नेतृत्व के सरकार देश भीतर भ्रष्टाचार के विरुद्ध सुशासन सामाजिक न्याय आ आर्थिक समृद्धि के पक्ष में काज केला से संसद के पहिल आ दोसर दल अस्वाभाविक और अप्राकृतिक रूप में अपना के हटेने जिक्र केलैन। देशमा यसरी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सामाजिक न्यायको अभियान आर्थिक विकासको अभियान अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धिको अभियान चलिरहेकै बेलामा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही हामी बढाउँदै लगेका थियौँ।
केही हराएर अभियुक्तहरू थिए अङ्कलित रानीसँग सम्बन्धित तिनलाई गिरफ्तार गरेपछि निकै ठुलो भूकम्प पुरा नीलकण्ठमा पनि गयो अनि पालकोटमा पनि गयो रातारात अशुभबारी अनि त्यसबारे यो भएकै छ। मैले त भनेकै थिएँ यो सरकार भ्रष्टाचारीलाई बचाउन बनेको भ्रष्टाचारलाई प्रमोट गर्न बनेको अहिलेसम्म 3 महिना भयो 100 दिन पुरा हुँदैछ। सरकारका काम कारबाहीले तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएकै छ। राज्यको जमिन जबरजस्ती व्यक्तिको नाममा लाने जस्तो अघि गरेको कारणले गिरफ्तार गरेको व्यवसायीहरू अनि वो अपने सरकार के नेतृत्व करने समय देश भीतर जनता के आस जगवेत विश्व समुदाय आगा से वो नेपाल के प्रतिष्ठा प्रवर्धन आगा बढ़ने जिक्र किए था। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेंद्र दाहाल पूर्वाधार निर्माण के अध्ययन आ डिजाइन में कुछ समस्या देखल गेल जिक्र कयलनि। सोमदिन सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति वैसार में मंत्री दाहाल सड़क पुल लगायत के संरचना निर्माण कयल गेल में अध्ययन आ डिजाइन में कुछ समस्या देखल गेल जानकारी दिलैथ। मंत्री दाहाल इंजीनियर भूगर्भविद वातावरणविद के भूमिका देश में कमजोर जेहन देखल गेला से पूर्वाधार निर्माण के सर्वे आ डिजाइन में पुनः विचार कर परत ओ धारणा रखलैथ। पुनर्निर्माण गर्नका लागि लाग्ने अनुमान गरिएको छ कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा, भर्खरै मात्रै सरकारका 100 दिन पुरा हुन लागेको छ र अघि मान्य वामदेव गौतमले भने जस्तो कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर बनाउनु भएको छ, दरो सरकार छ, काम गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सरकारले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढेको अवस्थामा यो यसपटकको बाढी र पहिरोले थुप्रै हामीले अवरोध गरेको छ र यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ र त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि हामी लागिरहेको अवस्था छ। र यसमा हामीलाई बिचमा यो हाम्रो मन्त्रालयको मात्रै पुनर्निर्माण गर्नका लागि 15.5 अर्ब जस्तो लाग्छ भने सबै मन्त्रालयको त अब ठुलै खर्ब नै पुग्ला भन्ने जस्तो छ। हाम्रा संरचनाहरू बाढी पहिरोको बेला चाहिँ त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ थेग्न सक्ने छन् कि छैनन् भन्ने जहाँसम्म कुरा छ। यो यसपटक के देखियो भने हाम्रो अध्ययन र डिजाइनमा केही समस्या छ भन्ने देखियो। किनभने म एउटा मात्रै उदाहरण भन्छु। फोक्सिन टारको पुल जुन खोटाङतर्फ जाने त्यो दुईपट्टि 20 फिट ठक्कै बाँकी रहेको छ, बिचको 80 फिट चाहिँ ठक्कै लगेको छ कि 80 फिट चाहिँ त्यो पुल पुरै लगेको छ। र त्यहाँ बुझ्दाखेरि के बुझ्यो भने 3-4 मिटरै त्यो पुलभन्दा माथिसम्म पानी आयो भनेपछि त्यो पूर्व अनुमान त गर्नु सकिएन। भनेपछि म्याक्सिमम चाहिँ कतिसम्म चाहिँ यो पानीको बहाव चाहिँ आउँछ भन्ने कुराको अध्ययन हुन सकेन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, त्यो तल मुनिबाट यस्तो कर जस्तो बनाएको रहेछ, त्यो करमा आएर चाहिँ माथिबाट आएर सबै रुख काचे ती ठुल्ठुला रुखहरूको चाहिँ जराहरू आएर त्यहाँ ठोकिएछन् अनि पानीको बहावले गर्दाखेरि त्यो सबै पुरै भगाएर लाने काम भयो। त्यस्तो धेरै ठाउँ भएको छ। त्यसले गर्दा हाल के बाढ़ भूस्खलन के कारण सड़क दिस 14 अर्ब 34 करोड़ आ पुल दिस 95 करोड़ के क्षति भेल जानकारी से हो देलैन। मंत्री दाहाल विकास के लिए विद्यमान सब बाधक रहल उल्लेख से हो केलैन तो वो सरकार 100 दिन में रखने लक्ष्य अनुसार मंत्रालय कार्य कर रहल जिक्र केने छलैथ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने के नियंत्रण में लेने विरोध में राष्ट्रपा सोमदिन से हो कास्की में प्रदर्शन केलक अछि। राजनीतिक प्रतिशोध के आधार में लामिछाने के नियंत्रण में लेल गेल कहत राष्ट्रपा सोमदिन पोखरा के पृथ्वी चौक में प्रदर्शन केने अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब सहकारी पीड़ित के न्याय दे, माफिया सबके कार्यवाही कर, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद लगायत नारा से हो लगौने सल। सहकारी ठगी आ संगठित अपराध में अनुसंधान के लिए शुक्र दिन काठमांडू से नियंत्रण में लेल गेल लामिछाने के रेप दिन कास्की अदालत में पेश कयल गेल सल।
अदालत में भेल थुनचेक बहस के बाद लामिछाने के 6 दिन हिरासत में रख अनुसंधान कर प्रहरी के अनुमति दिल गेल अछि। अहिना राष्ट्रपा नियतवश पार्टी सभापति लामिछाने के नियंत्रण में लेल गेल कहैत निरंतर आंदोलन करैत आयल अछि। संघीय संसद सचिवालय भारत सरकार से 38टा कार आ 75टा मोटरसाइकिल मांग केलक अछि। संसद सचिवालय अर्थ मंत्रालय मार्फत भारतीय सहयोग के लेल पहल केने अछि। भारतीय सहयोग में सवारी साधन प्राप्त होब जेहन पहल भेल आ अर्थ मंत्रालय मार्फत सहयोग स्वरूप सवारी साधन प्राप्ति के लेल गृह कार्य आगा बढ़ल संसद सचिवालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। संसद सचिवालय के अधिकारी सब भारत सरकार से सहयोग प्राप्त होब विश्वास रहल संगे गृह कार्य आगा बढ़ल जिक्र केलनि। संसद सचिवालय के प्रवक्ता एकराम गिरी संसद सचिवालय के पदाधिकारी आ कर्मचारी के लेल आवश्यक सवारी साधन के लेल समन्वय भेल जानकारी करौने अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य वामदेव गौतम अपने बुद्धि कमजोर भेल कारण एमाले से बाहर बैस पड़ल जिक्र केने छथि। सोमदिन सिंह दरबार में बैसल राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति बैसार में गौतम एमाले के लिए अपने अधिक योगदान दिलो पर अपन बुद्धि कमजोर भेला से एमाले से बाहर बैस पड़ल जिक्र केलनि। ओ नेकपा एमाले निर्माण में 75% अपन भूमिका रहल उल्लेख से हो केलनि। गौतम एमाले निर्माण से देश के लिए लंबा समय काज केने अनुभव आ अध्ययन के आधार में प्राकृतिक प्रकोप के जोखिम संबंध में राष्ट्रीय सभा में बजलो पर सरकार गंभीरता नहीं लेने अखन अधिक क्षति भेल जिक्र केलनि। ओ भूस्खलन में पड़ कर त्रिशूली में 2टा बस दहायल बाद अपने राष्ट्रीय सभा में 2 महीना सड़क बंद कर सुझाव दिलो पर सरकार अई के नहीं सुनने जिक्र केलनि। विश्व के क्षमतावान विज्ञ सबके बजाकर भूस्खलन संबंध में पुनः मूल्यांकन आ भूस्खलन रोकथाम कर अपने ऐसा पहिने ही सुझाव दिलो पर सरकार कोनो वास्ता नहीं केने प्रति ओ उपराग से हो सुनौने छथि। यो जमिन हाम्रो कहाँसम्म चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ, कहिले भत्किन्छ, कहिले जान्छ सम्म सबै कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ र त्यसलाई पहिलो मजाले बनाउनको निम्ति उनीहरूले त्यो त्यस्तो किसिमको केमिकल विकास गरिसकेका छन्। त्यो केमिकललाई पनि प्रयोग गरेर सबै ठाउँ अध्ययन गरिसकेपछि अनि पल्ट खुल्ला गर्नु पर्यो। म अनुरोध गर्छु सरकारले अघिल्लो पटक मैले भनेको त सुनेन, त्यसो मैले यसबाट लेखेर ल्याएको छु र सरकारका प्रतिनिधि अन्य मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ र अध्यक्ष मार्फत मैले फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो काम गर्नुहोस्। त्यसो नगरिकन अहिले हातमा हाल्नुहोस्। सबै जनतालाई भन्नुहोस् कि हामी स्थायी समाधानतर्फ लाग्दैछौँ भनेर भन्नुहोस्। गर्न अवसर हो। कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेर प्रजातन्त्र बन्ने बनाउने भनेर लागेका छन्। अहिले अवसर हुन्छ कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले अगाडि छन्। त्यस्तो गर्न थाल्यो भनेदेखि बाहिर बसिया त कुनै काङ्ग्रेसजन भने पनि बाहिर बसेर कुनै कम्युनिस्टजन साथ दिन्छ। तर हामी निर्माण गर्छौँ, हामी यसरी गर्छौँ भनेर भन्न सक्न पर्यो कि यति पनि ने पर्याप्त अध्ययन केलाक बाद मात्रै बाढ़ भूस्खलन के संबंध में बाजल छलो उल्लेख केलनि। अहिना गौतम सहकारी के कारण भ्रष्टाचार व्यापक देखल गेला से सहकारी दुरुपयोग में संलग्न के निर्मूल तरवर्ष कार्यवाही होब परत ऊपर जोर देलनि। संगे कोनो पार्टी वा व्यक्ति नहीं देखकर सहकारी प्रकरण के दोषी के कार्यवाही कैल जाय हिनकर कहब अछि। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय हाल के बाढ़ भूस्खलन के कारण प्रभावित किसान के राहत उपलब्ध कराव काज आगा बढ़ल जानकारी करौने अछि। मंत्रालय के जिम्मेवारी संभालने 100 दिन में भेल काम कार्यवाही के संबंध में जानकारी देव सोमदिन मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन करते कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी बाढ़ भूस्खलन के कारण कृषि तथा पशुपक्षी विकास क्षेत्र में करीब 6 अरब नोकसानी भेल कहत प्रभावित किसान के राहत उपलब्ध कराव काज भ रहल जानकारी देने छन्। वो वर्तमान सरकार गठन भेल 100 दिन के अवधि में 1,50,000 थप किसान सूचीकृत भेल जानकारी से हो देलनि। किसान परिचय पत्र वितरण के लिए कार्यविधि स्वीकृति के प्रक्रिया में रहल मंत्रालय तैयार केने 100 दिने प्रगति विवरण में समेत उल्लेख रहल अछि। रासायनिक मल के सहज आपूर्ति तथा बिक्री वितरण के लिए अखन धरि 4,60,000 मीट्रिक टन मल आयात के लिए टेंडर समेत भ चुकल मंत्रालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। जिम्मेवारी
समाजमा मन्त्रालय प्रवेश गर्दाको अवस्था कस्तो थियो त्यसका बारेमा तपाईँहरू सबैजना जानकार हुनुहुन्छ। यसबारेमा मैले केही भनिरहनु पर्दैन। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको चाहिँ केही नीतिगत तथा सूचना र सुधारमा सेवालाई उपलब्ध गराइने सहुलियत सेवा प्रवाह सुधार गर्ने प्रयास भएको छ। रासायनिक मलको सहजपूर्वक हुँदा दुध कृषकलाई दिनुपर्ने भुक्तानी मंत्री अधिकारी 44 बूंदे प्रगति विवरण में बाली तथा पशुधन बीमा के प्रीमियम में अनुदान उपलब्ध कराव कार्यविधि 2081 स्वीकृत होइत कार्यान्वयन में रहल आ अई अवधि में पशुधन बीमा दिस 37,611 संगे बाली बीमा दिस 323 बीमा लेख जारी रहल उल्लेख केलैन। खाद्य वस्तु में स्वच्छता आ गुणस्तर कायम कर 2746 बेर बाजार अनुगमन निरीक्षण समेत कयल गेल मंत्रालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। सोन के दाम फेर से नया कीर्तिमान बनौने अछि। काल्हिखन तोला के 1,65,000 रुपया में कारोबार भेल सोन आइ 600 रुपया से बढ़ि कऽ तोला के 1,65,600 में कारोबार भऽ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। संगे चांदी के दाम आइ तोला के 20 रुपया से बढ़ल अछि। चांदी आइ तोला के 2,095 रुपया में कारोबार भऽ रहल महासंघ जानकारी देने अछि। अहिना काल्हिखन चांदी तोला के 95 रुपया से बढ़ल छल। नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबको के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। लागू औषध सेवन करता अपने साथी हत्या के ने मुख्य प्रशंसा। सिरहा में लागू औषध सेवन करता समूह अपने साथी हत्या के ने खुलासा भेल अछि। गोलबजार नगरपालिका 13 स्थित डंगराहा के 21 वर्ष कृष्ण कुमार महरा के हत्या हिनकरे 5 गोटे साथी सब मिलकर के ने प्रहरी जानकारी देने अछि। गत असोज 28 गते साँझ सुखीपुर नगरपालिका 10 स्थित गागन नदी के किनार में शरीर के कमर से ऊपरक भाग बालू से झाँपल अवस्था में महरा के लाश भेटल छल। हत्या आरोप में प्रहरी गोलबजार नगरपालिका 13 डंगराहा टोल के 27 वर्षक संतोष कुमार महरा, 28 वर्षक रोहित कुमार महरा, अहिना 21 वर्षक धर्मेंद्र महरा, 19 वर्षक धीरज कुमार राम आ 20 वर्षक मोहम्मद जमशेद के नियंत्रण में लेने सिरहा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वीरेंद्र कुमार पासवान जानकारी दिलैथ। हिनकर अनुसार असोज 27 गते रात कृष्ण आ रोहित सुखीपुर नगरपालिका 10 शिव चौक में दुर्गा पूजा मेला में आयल छल, जतऽ हिनकर अन्य साथी सब सेहो ओतऽ भेटल छल। ओ सब गोटा लागू पदार्थ सेवन कर योजना बनबैत मेला स्थल से पूर्व दिश के नदी नजदीक जाकर गांजा आ लागू औषध नाइट्रावेट टैबलेट सेवन केलनि। वह क्रम में कृष्ण अपने एक गोटे लड़की साथी के भेट योजना रहल सुनौने छल। हिनका संगे रहल अन्य साथी सब सेहो ओ महिला साथी संग भेंट करा देव कहने बाद विवाद शुरू भेल छल। विवाद बढ़त गेलाक बाद 5 गोटे कृष्ण के चारों दिस से घेर कर धैर्यगर हथियार कैंची से गर्दन आ पेट में प्रहार करैत निर्मतापूर्वक हत्या केने खोजल डीएसपी पासवान जानकारी दिलैन। घटना नुकाव ई सब गोटे गागन नदी के पश्चिम दिस खलढ़ा खन कर कृष्ण के शरीर के ऊपरक भाग बालू से झाँप के ओतऽ से फरार भेल छल। अहिना कार्तिक 2 गते रात आरोपी सबके नियंत्रण में लैत कर्तव्य जान मुदा में सिरहा जिला अदालत से म्याद थप करैत थप अनुसंधान अखन भए रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा द्वारा जानकारी करल गेल अछि। साल्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाखा कार्यालय जनकपुर धाम चालू आर्थिक वर्ष के 3 महीना में 5 करोड़ 23 लाख बराबर के आयोडीन युक्त नून बिक्री वितरण केलक अछि। कार्यालय चालू आर्थिक वर्ष 81-82 के साउन महीना से असोज महीना धरि अपन डीलर मार्फत 45,370 बोरा नून बिक्री केने कार्यालय प्रमुख शुभ नारायण शाह जानकारी देलनि। धनुषा महतरी आ सिंधली कार्य क्षेत्र रहल ई कार्यालय 3टा जिला में 25टा डीलर मार्फत आयोडीन युक्त नून बिक्री वितरण करैत आबि रहल अछि। चालू आर्थिक वर्ष में प्रति बोरा आयोडीन युक्त नून आ 1,150 के दर से डीलर मार्फत बिक्री भऽ रहल प्रमुख शाह जानकारी देलनि।
कार्यालय दशैं दियाबाती तथा छठ पाबनि के लक्षित करैत सुपथ मूल्य के दोकान समेत संचालन कऽ कऽ नून बिक्री कऽ रहल अछि। गत असोज 7 गते से कार्तिक 29 गते धरि के लेल संचालन कयल गेल ई दोकान सबसँ असोज 30 गते धरि 4600 पैकेट नून बिक्री भेल प्रमुख शाह जानकारी देलनि। सहूलियत दर के दोकान से प्रति पैकेट 24 तथा सोझे डीलर मार्फत 26 में बिक्री वितरण भऽ रहल अछि। आर्थिक वर्ष 80-81 में कार्यालय 18 करोड़ 62 लाख 81 हजार मूल्य बराबर के आयोडीन युक्त नून बिक्री केने छल। रौतहट के मध्य भाग गरुड़ा नगर पालिका अंतर्गत एकटा बर्थिंग सेंटर में स्थानीय सब तालाबंदी केने अछि। स्वास्थ्य कर्मचारी सरवा के विरुद्ध में गरुड़ा नगर पालिका 6 पोटियाही बर्थिंग सेंटर में स्थानीय सब तालाबंदी केलनि। बर्थिंग सेंटर में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी CMA ताराराम के नगर पालिका अन्य सेंटर में सरवा क देने कारण आक्रोशित गांवले सब कर्मचारी के बाहर निकाल कर सोम दिन तालाबंदी केने अछि। CMA राम लंबा समय से पोठियाही बर्थिंग सेंटर में कार्यरत रहलनि। हिनकर जथाभावी सरवा से महिला सबके सुतकेरी सेवा प्रभावित भेला से सरवा बदर होबऽ पड़त स्थानीय समाजसेवी सुनील कुमार शाह जानकारी देलनि। स्वास्थ्य कर्मी राम के सरवा बदर नहीं भेल धरि बर्थिंग सेंटर के ताला नहीं खुजत पोठियाही नगरवासी सब अडान सेहो लेने अछि। गरुड़ा 6 के बड़ा अध्यक्ष राम बाबू चौधरी बर्थिंग सेंटर में तालाबंदी के पुष्टि सेहो केलनि। नगर पालिका जथाभावी वार्ड संग सलाह नहीं कऽ कऽ स्वास्थ्य कर्मचारी सरवा केने प्रमाण परिणाम ई रहल अध्यक्ष चौधरी के कहब छल। सहज रूप में स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भऽ रहल स्वास्थ्य कर्मी के सरवा कऽ कऽ नगर पालिका अनावश्यक तनाव थपने ओ आक्रोश सेहो व्यक्त केलनि। अहिना गरुड़ा नगर पालिका के मेयर कंथमणि जायसवाल बर्थिंग सेंटर में तालाबंदी भेल संबंध में अपना के जानकारी नहीं रहल मुदा भेटल इहे सूचना के आधार में घटना संबंध में पता लगाकर ताला खुलाव पहल करब जानकारी देलनि। सशस्त्र प्रहरी बल पर्सा के विभिन्न स्थान से भंसार छेल कऽ आनल गेल 18,50,000 मूल्य बराबर के लत्ता कपड़ा सहित किराना के सामान बरामद केलक अछि। सशस्त्र प्रहरी बल प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म वीरगंज हटल टोली वीरगंज महानगर पालिका 16 इनरवा स्थित भंसार छली कऽ कऽ आनल गेल 14,60,000 मूल्य रहल किराना के दुकान कपड़ा कॉस्मेटिक मोटर पार्ट्स मोबाइल एसेसरीज इलेक्ट्रॉनिक्स तथा मेडिकल के सामान बरामद केने अछि। सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्णु हरि घिमरे सशस्त्र प्रहरी सक्रियता बढ़ेने संग भंसार छली कऽ कऽ आनल गेल सामान सबके नियंत्रण में लेब क्रम समेत बढ़ल अछि। ओ भंसार छली कऽ कऽ बरामद कयल गेल सामान सबके वीरगंज भंसार कार्यालय में आवश्यक प्रक्रिया पूरा करैत बुझायल गेल अछि। सशस्त्र रवि दिन ड्राईपोर्ट खटल टोली वीरगंज महानगर पालिका 25 स्थित चंडाल से भंसार छली कऽ कऽ आनल गेल 1,69,000 मूल्य बराबर के जूता कपड़ा आ किराना दुकान के सामान सब सेहो बरामद केने भंसार वीरगंज कार्यालय के अखन बुझायल गेल अछि। माधव नारायण नगर पालिका 9 रहनिहार 24 वर्षक रिंकू देवी सहनी के करेंट लाइक आइ भिनसर मृत्यु भेल अछि। गढ़ीमाई नगर पालिका 7 धनाडी स्थित लागल महावीर झंडा मेला में जड़ान कयल गेल विद्युत के तार से करेंट लाइक ओ गंभीर घायल भेल संगे हिनकर गरुड़ा स्थित वेटर नेपाल मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। संगे एहि संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान भऽ रहल नेपाल प्रहरी केंद्रीय कार्यालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सरकार भ्रष्टाचारी के संरक्षक अइ पुष्टि भेल जिक्र केलनि। सोमदिन प्रेस सेंटर जुमला के सिंजा कनका सुंदरी में कयल गेल पत्रकार भेंटघाट में प्रचंड अपने सरकार गठन भेल समय सही सरकार भ्रष्टाचारी के बचाव लेल मात्र बनल कहैत आयल आ ई अखन आरोप प्रधानमंत्री स्वयं पुष्टि क चुकल जिक्र केलनि। अदालत में मुद्दा चल रहल व्यवसायी सब पार्टी कार्यालय के लिए जगह दान लेने जहन कार्य क कऽ प्रधानमंत्री अपने ई सरकार भ्रष्टाचारी सबके संरक्षक अछि कहि कऽ पुष्टि समेत केने हिनकर कहब अछि। ओ आप सरकार गठन भेल 100 दिन पूरा भेलाक बाद विरोध के कार्यक्रम शुरू हैत जानकारी सेहो देलनि।
प्रचंड अपन नेतृत्व के सरकार देश भीतर भ्रष्टाचार के विरुद्ध सुशासन, सामाजिक न्याय आ आर्थिक समृद्धि के पक्ष में काज केला से संसद के पहिल आ दोसर दल अस्वाभाविक और अप्राकृतिक रूप में अपना के हटेने जिक्र केलनि। देशमा यसरी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, सामाजिक न्यायको अभियान, आर्थिक विकासको अभियान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धिको अभियान चलिरहेकै बेलामा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही हामी बढाउँदै लगेका थियौँ। केही फरार अभियुक्तहरू थिए अङ्कलित बानीसँग सम्बन्धित, तिनलाई गिरफ्तार गरेपछि निकै ठुलो भूकम्प पुरा नीलकण्ठमा पनि गयो अनि पालकोटमा पनि गयो। रातारात अस्वाभाविक अन्त यो भएकै छ। मैले त भनेकै थिएँ यो सरकार भ्रष्टाचारीलाई बचाउन बनेको, भ्रष्टाचारलाई प्रमोट गर्न बनेको। अहिलेसम्म 3 महिना भयो, 100 दिन पुरा हुँदैछ। सरकारका काम कारबाहीले तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएकै छ। राज्यको जमिन जबरजस्ती व्यक्तिको नाममा लाने जस्तो अघि गरेको कारणले गिरफ्तार गरेको व्यवसायीहरू अनि वो अपने सरकार के नेतृत्व करने समय देश भीतर जनता के आस जगवैत विश्व समुदाय आगा से वो नेपाल के प्रतिष्ठा प्रवर्धन आगा बढ़ेने जिक्र केले था। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेंद्र दाहाल पूर्वाधार निर्माण के अध्ययन आ डिजाइन में कुछ समस्या देखल गेल जिक्र केलनि। सोमदिन सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विकास, आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति वैसार में मंत्री दाहाल सड़क, पुल लगायत के संरचना निर्माण कैल गेल में अध्ययन आ डिजाइन में कुछ समस्या देखल गेल जानकारी दिले था। मंत्री दाहाल इंजीनियर, भूगर्भविद, वातावरणविद के भूमिका देश में कमजोर जेहन देखल गेला से पूर्वाधार निर्माण के सर्वे आ डिजाइन में पुनः विचार कर परत वो धारणा रखले था। पुनर्निर्माण गर्नका लागि लाग्ने अनुमान गरिएको छ कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा, भर्खरै मात्रै सरकारका 100 दिन पुरा हुन लागेको छ र अघि मान्य वामदेव गौतमले भने जस्तो कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर बनाउनु भएको छ, दरो सरकार छ, काम गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सरकारले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढेको अवस्थामा यो यसपटकको बाढी र पहिरोले थुप्रै हामीलाई अवरोध गरेको छ र यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ र त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि हामी लागिरहेको अवस्था छ। र यसमा हामीलाई बिचमा यो हाम्रो मन्त्रालयको मात्रै पुनर्निर्माण गर्नका लागि 15.5 अर्ब जस्तो लाग्छ भने सबै मन्त्रालयको त अब ठुलै खर्ब नै पुग्ला भन्ने जस्तो छ। हाम्रा संरचनाहरू बाढी पहिरोको बेला चाहिँ त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ थेग्न सक्ने छन् कि छैनन् भन्ने जहाँसम्म कुरा छ। यो यसपटक के देखियो भने हाम्रो अध्ययन र डिजाइनमा केही समस्या छ भन्ने देखियो। किनभने म एउटा मात्रै उदाहरण भन्छु। फोक्सिन टारको पुल जुन खोटाङतर्फ जाने, त्यो दुईपट्टि 20 फिट ठक्कै बाँकी रहेको छ, बिचको 80 फिट चाहिँ ठक्कै लगेको छ। 80 फिट चाहिँ त्यो पुल पुरै लगेको छ। र त्यहाँ बुझ्दाखेरि के बुझ्यो भने 3-4 मिटरै त्यो पुलभन्दा माथिसम्म पानी आयो भनेपछि त्यो पूर्व अनुमान त गर्न सकिएन। भनेपछि म्याक्सिमम चाहिँ कतिसम्म चाहिँ यो पानीको बहाव चाहिँ आउँछ भन्ने कुराको अध्ययन हुन सकेन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, त्यो तल मुनिबाट यस्तो कर जस्तो बनाएको रहेछ। त्यो करमा आएर चाहिँ माथिबाट आएर सबै रुख काचे ती ठुल्ठुला रुखहरूको चाहिँ जराहरू आएर त्यहाँ ठोकिएछन् अनि पानीको बहावले गर्दाखेरि त्यो सबै पुरै भगाएर लाने काम भयो। त्यस्तो धेरै ठाउँ भएको छ। त्यसले गर्दा हाल के बाढ़ भूस्खलन के कारण सड़क दिस 14 अर्ब 34 करोड़ आ पुल दिस 95 करोड़ के क्षति भेल जानकारी से हो देलनि। मंत्री दाहाल विकास के लिए विद्यमान सब बाधक रहल उल्लेख से हो केलनि तो वो सरकार 100 दिन में रखने लक्ष्य अनुसार मंत्रालय कार्य कर रहल जिक्र केने छलैथ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने के नियंत्रण में लेने विरोध में राष्ट्रपा सोमदिन से हो कास्की में प्रदर्शन केलक अछि।
राजनीतिक प्रतिशोध के आधार में लामीछाने के नियंत्रण में लेल गेल कहत राष्ट्रपा सोमदिन पोखरा के पृथ्वी चौक में प्रदर्शन केने अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब सहकारी पीड़ित के न्याय दे, माफिया सबके कार्यवाही कर, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद लगायत नारा सेहो लगौने छल। सहकारी ठगी आ संगठित अपराध में अनुसंधान के लिए शुक्र दिन काठमांडू से नियंत्रण में लेल गेल लामीछाने के रवि दिन कास्की अदालत में पेश कयल गेल छल। अदालत में भेल थुंचेक बहस के बाद लामीछाने के 6 दिन हिरासत में रह अनुसंधान कर प्रहरी के अनुमति देल गेल अछि। अहिना राष्ट्रपा नियतवश पार्टी सभापति लामीछाने के नियंत्रण में लेल गेल कहैत निरंतर आंदोलन करैत आयल अछि। संघीय संसद सचिवालय भारत सरकार से 38टा कार आ 75टा मोटरसाइकिल मांग केलक अछि। संसद सचिवालय अर्थ मंत्रालय मार्फत भारतीय सहयोग के लेल पहल केने अछि। भारतीय सहयोग में सवारी साधन प्राप्त होब जेहन पहल भेल आ अर्थ मंत्रालय मार्फत सहयोग स्वरूप सवारी साधन प्राप्ति के लेल गृह कार्य आगा बढ़ल संसद सचिवालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। संसद सचिवालय के अधिकारी सब भारत सरकार से सहयोग प्राप्त होब विश्वास रहल संगे गृह कार्य आगा बढ़ल जिक्र केलनि। संसद सचिवालय के प्रवक्ता एकराम गिरी संसद सचिवालय के पदाधिकारी आ कर्मचारी के लेल आवश्यक सवारी साधन के लेल समन्वय भेल जानकारी करौने अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य वामदेव गौतम अपने बुद्धि कमजोर भेल कारण एमाले से बाहर बैस पड़ल जिक्र केने छथि। सोमदिन सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विकास, आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति बैसार में गौतम एमाले के लेल अपने अधिक योगदान देलो पर अपन बुद्धि कमजोर भेला से एमाले से बाहर बैस पड़ल जिक्र केलनि। ओ नेकपा एमाले निर्माण में 75% अपन भूमिका रहल उल्लेख सेहो केलनि। गौतम एमाले निर्माण से देश के लेल लंबा समय काज केने अनुभव आ अध्ययन के आधार में प्राकृतिक प्रकोप के जोखिम संबंध में राष्ट्रीय सभा में बजलो पर सरकार गंभीरता नहीं लेने अखन अधिक क्षति भेल जिक्र केलनि। ओ भूस्खलन में पड़ कर त्रिशूली में 2टा बस दहायल बाद अपने राष्ट्रीय सभा में 2 महीना सड़क बंद कर सुझाव दिलो पर सरकार अई के नहीं सुनने जिक्र केलनि। विश्व के क्षमतावान विज्ञ सबके बजा कर भूस्खलन संबंध में पुनः मूल्यांकन आ भूस्खलन रोकथाम कर अपने ऐसा पहिने ही सुझाव दिलो पर सरकार कोनो वास्ता नहीं केने प्रति ओ उपराग सेहो सुनौने छथि। यो जमिन हाम्रो कहाँसम्म चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ, कुन कहिले भत्किन्छ, कहिले जान्छ सम्म सबै कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ र त्यसलाई पहिलो मजाले बनाउनको निम्ति उनीहरूले त्यो त्यस्तो किसिमको केमिकल विकास गरिसकेका छन्। त्यो केमिकललाई पनि प्रयोग गरेर सबै ठाउँ अध्ययन गरिसकेपछि अनि पल्ट खुल्ला गर्न पर्यो। म अनुरोध गर्छु सरकारले अघिल्लो पटक मैले भनेको चाहिँ सुनेन, त्यसमा मैले यसबाट लेखेर ल्याएको छु र सरकारका प्रतिनिधि मान्य मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ र अध्यक्ष मार्फत मैले फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो काम गर्नुहोस्। त्यसो नगरिकन अहिले हातमा हाल्नुहोस्। सबै जनतालाई भन्नुहोस् कि हामीको स्थायी समाधानतर्फ लाग्दैछौँ भनेर भन्नुहोस्। गर्न अवसर हो। कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेर प्रजातन्त्र बन्ने बनाउने भनेर लागेका छन्। अहिले अवसर हुन्छ कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले अगाडि छन्। त्यस्तो गर्न थाल्यो भनेदेखि बाहिर बसिया त कुनै काङ्ग्रेसले भने पनि बाहिर बसेर कुनै कम्युनिस्टले साथ दिन्छ। तर हामी निर्माण गर्छौँ, हामी यसरी गर्छौँ भनेर भन्न सक्न पर्यो कि यति पनि ने पर्याप्त अध्ययन केलाक बाद मात्रै बाढ़ भूस्खलन के संबंध में बाजल छलो उल्लेख केलनि। अहिना गौतम सहकारी के कारण भ्रष्टाचार व्यापक देखल गेला से सहकारी दुरुपयोग में संलग्न के निर्मूल तरवर्ष कार्यवाही होबो परत पर जोर देलनि। संगे कोनो पार्टी वा व्यक्ति नहीं देखकर सहकारी प्रकरण के दोषी के कार्यवाही कैल जाय हिनकर कहब अछि। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय हाल के बाढ़ भूस्खलन के कारण प्रभावित किसान के राहत उपलब्ध कराव काज आगा बढ़ल जानकारी करौने अछि। मंत्रालय के जिम्मेवारी संभालने 100 दिन में भेल काम कार्यवाही के संबंध में जानकारी देव सोमदिन मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन करते कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी बाढ़ भूस्खलन के कारण कृषि तथा पशुपक्षी विकास क्षेत्र में करीब 6 अरब नोकसानी भेल कहत प्रभावित किसान के राहत उपलब्ध कराव काज भ रहल जानकारी देने छन्।
ओ वर्तमान सरकार गठन भेल 100 दिन के अवधि में 1,50,000 थप किसान सूचीकृत भेल जानकारी सेहो देलनि। किसान परिचय पत्र वितरण के लेल कार्यविधि स्वीकृति के प्रक्रिया में रहल मंत्रालय तैयार केने 100 दिने प्रगति विवरण में समेत उल्लेख रहल अछि। रासायनिक मल के सहज आपूर्ति तथा बिक्री वितरण के लेल अखन धरि 4,60,000 मीट्रिक टन मल आयात के लेल टेंडर समेत भ चुकल मंत्रालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। जिम्मेवारी सम्हाल्न मन्त्रालय प्रवेश गर्दाको अवस्था कस्तो थियो त्यसका बारेमा तपाईहरु सबैजना जानकार हुनुहुन्छ। यसबारेमा मैले केही भनिरहनु पर्दैन। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको चाहिँ केही नीतिगत तथा सोचमा र सुधारमा विषयहरूलाई व्यक्तिगत गराइने सहुलियत सेवा प्रभाव सुधार गर्ने प्रयास भएको छ। रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, दुध कृषकलाई दिनुपर्ने भुक्तानी, मंत्री अधिकारी 44 बुंदे प्रगति विवरण में बाली तथा पशुधन बीमा के प्रीमियम में अनुदान उपलब्ध कराव कार्यविधि 2081 स्वीकृत होइत कार्यान्वयन में रहल आ एहि अवधि में पशुधन बीमाधीश 37,611 संगे बाली बीमाधीश 323 बीमा लेख जारी रहल उल्लेख केलनि। खाद्य वस्तु में स्वच्छता आ गुणस्तर कायम कर 2,746 बेड बाजार अनुगमन निरीक्षण समेत कयल गेल मंत्रालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। सोन के दाम फेर से नया कीर्तिमान बनौने अछि। काल्हिखन तोला के 1,65,000 रुपया में कारोबार भेल सोन आइ 600 रुपया से बढ़ि कऽ तोला के 1,65,600 में कारोबार भऽ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। संगे चांदी के दाम आइ तोला के 20 रुपया से बढ़ल अछि। चांदी आइ तोला के 2,095 रुपया में कारोबार भऽ रहल महासंघ जानकारी देने अछि। अहिना काल्हिखन चांदी तोला के 95 रुपया से बढ़ल छल। नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबको के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। लागू औषध सेवन करता अपने साथी हत्या के मुख्य प्रशंसा। सिरहा में लागू औषध सेवन करता समूह अपने साथी हत्या के खुलासा भेल अछि। गोलबजार नगरपालिका 13 स्थित डंगराहा के 21 वर्ष कृष्ण कुमार महरा के हत्या हिनकरे 5 गोटे साथी सब मिलकर के प्रहरी जानकारी देने अछि। गत असोज 28 गते साँझ सुखीपुर नगरपालिका 10 स्थित गागन नदी के किनार में शरीर के कमर से ऊपरक भाग बालू से झाँपल अवस्था में महरा के लाश भेटल छल। हत्या आरोप में प्रहरी गोलबजार नगरपालिका 13 डंगराहा टोल के 27 वर्षक संतोष कुमार महरा, 28 वर्षक रोहित कुमार महरा, अहिना 21 वर्षक धर्मेंद्र महरा, 19 वर्षक धीरज कुमार राम आ 20 वर्षक मोहम्मद जमशेद के नियंत्रण में लेने सिरहा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वीरेंद्र कुमार पासवान जानकारी दिलैथ। हिनकर अनुसार असोज 27 गते रात कृष्ण आ रोहित सुखीपुर नगरपालिका 10 शिव चौक में दुर्गा पूजा मेला में आयल छल, जतऽ हिनकर अन्य साथी सब सेहो ओतऽ भेटल छल। ओ सब गोटा लागू पदार्थ सेवन कर योजना बनबैत मेला स्थल से पूर्व दिश के नदी नजदीक जाकर गांजा आ लागू औषध नाइट्रावेट टैबलेट सेवन केलनि। वह क्रम में कृष्ण अपने एक गोटे लड़की साथी के भेट योजना रहल सुनौने छल। हिनका संगे रहल अन्य साथी सब सेहो ओ महिला साथी संग भेंट करा देब कहने बाद विवाद शुरू भेल छल। विवाद बढ़त गेलाक बाद 5 गोटे कृष्ण के चारों दिस से घेर कर धैर्यगर हथियार कैंची से गर्दन आ पेट में प्रहार करैत निर्ममतापूर्वक हत्या केने खोजल डीएसपी पासवान जानकारी दिलैन। घटना नुकाव ई सब गोटे गागन नदी के पश्चिम दिस खलढ़ा खन कर कृष्ण के शरीर के ऊपरक भाग बालू से झाँप के ओतऽ से फरार भेल छल। अहिना कार्तिक 2 गते रात आरोपी सबके नियंत्रण में लैत कर्तव्य जान मुदा में सिरहा जिला अदालत से म्याद थप करैत थप अनुसंधान अखन भए रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। साल्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाखा कार्यालय जनकपुर धाम चालू आर्थिक वर्ष के 3 महीना में 5 करोड़ 23 लाख बराबर के आयोडीन युक्त नून बिक्री वितरण केलक अछि।
कार्यालय चालू आर्थिक वर्ष 81-82 के साउन महीना से असोज महीना धरि अपन डीलर मार्फत 45,370 बोरा नून बिक्री केने कार्यालय प्रमुख शुभ नारायण शाह जानकारी देलनि। धनुषा, महोत्तरी आ सिन्धुली कार्य क्षेत्र रहल ई कार्यालय तीनूटा जिला में 25टा डीलर मार्फत आयोडीन युक्त नून बिक्री वितरण करैत आबि रहल अछि। चालू आर्थिक वर्ष में प्रति बोरा आयोडीन युक्त नून आ 1,150 के दर से डीलर मार्फत बिक्री भऽ रहल प्रमुख शाह जानकारी देलनि। कार्यालय दशैं, दियाबाती तथा छठ पाबनि के लक्षित करैत सुपथ मूल्य के दुकान समेत संचालन कऽ कऽ नून बिक्री कऽ रहल अछि। गत असोज 7 गते से कार्तिक 29 गते धरि के लेल संचालन कयल गेल ई दुकान सबसे असोज 30 गते धरि 4,600 पैकेट नून बिक्री भेल प्रमुख शाह जानकारी देलनि। सहूलियत दर के दुकान से प्रति पैकेट 24 तथा सोझे डीलर मार्फत 26 में बिक्री वितरण भऽ रहल अछि। आर्थिक वर्ष 80-81 में कार्यालय 18,62,81,000 मूल्य बराबर के आयोडीन युक्त नून बिक्री केने छल। रौतहट के मध्य भाग गरुड़ा नगर पालिका अंतर्गत एकटा बर्थिंग सेंटर में स्थानीय सब तालाबंदी केने अछि। स्वास्थ्य कर्मचारी सरवा के विरुद्ध में गरुड़ा नगर पालिका 6 पोटियाही बर्थिंग सेंटर में स्थानीय सब तालाबंदी केलनि। बर्थिंग सेंटर में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी CMA ताराराम के नगर पालिका अन्य सेंटर में सरवा क देने कारण आक्रोशित गांवले सब कर्मचारी के बाहर निकाल कर सोम दिन तालाबंदी केने अछि। CMA राम लंबा समय से पोठियाही बर्थिंग सेंटर में कार्यरत रहलनि। हिनकर जथाभावी सरवा से महिला सबके सुतकेरी सेवा प्रभावित भेला से सरवा बदर होबऽ पड़त स्थानीय समाजसेवी सुनील कुमार शाह जानकारी देलनि। स्वास्थ्य कर्मी राम के सरवा बदर नहीं भेल धरि बर्थिंग सेंटर के ताला नहीं खुजत पोठियाही नगरवासी सब अडान सेहो लेने अछि। गरुड़ा 6 के बड़ा अध्यक्ष राम बाबू चौधरी बर्थिंग सेंटर में तालाबंदी के पुष्टि सेहो केलनि। नगर पालिका जथाभावी वार्ड संग सलाह नहीं कऽ कऽ स्वास्थ्य कर्मचारी सरवा केने परिणाम ई रहल अध्यक्ष चौधरी के कहब छल। सहज रूप में स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भऽ रहल स्वास्थ्य कर्मी के सरवा कऽ कऽ नगर पालिका अनावश्यक तनाव थपने ओ आक्रोश सेहो व्यक्त केलनि। अहिना गरुड़ा नगर पालिका के मेयर कंथमणि जायसवाल बर्थिंग सेंटर में तालाबंदी भेल संबंध में अपना के जानकारी नहीं रहल मुदा भेटल इहे सूचना के आधार में घटना संबंध में पता लगाकर ताला खुलाव पहल करब जानकारी देलनि। सशस्त्र प्रहरी बल पर्सा के विभिन्न स्थान से भंसार छेल कऽ आनल गेल 18,50,000 मूल्य बराबर के लत्ता कपड़ा सहित किराना के सामान बरामद केलक अछि। सशस्त्र प्रहरी बल प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म वीरगंज से हटल टोली वीरगंज महानगर पालिका 16 इनरवा स्थित भंसार छली कऽ आनल गेल 14,60,000 मूल्य रहल किराना के दुकान, कपड़ा, कॉस्मेटिक, मोटर पार्ट्स, मोबाइल, एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा मेडिकल के सामान बरामद केने अछि। सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्णु हरि घिमरे सशस्त्र प्रहरी सक्रियता बढ़ेने संग भंसार छली कऽ आनल गेल सामान सबके नियंत्रण में लेब क्रम समेत बढ़ल अछि। ओ भंसार छली कऽ बरामद कयल गेल सामान सबके वीरगंज भंसार कार्यालय में आवश्यक प्रक्रिया पूरा करैत बुझायल गेल अछि। सशस्त्र रवि दिन ड्राईपोर्ट से खटल टोली वीरगंज महानगर पालिका 25 स्थित चंडाल से भंसार छली कऽ आनल गेल 1,69,000 मूल्य बराबर के जूता, कपड़ा आ किराना दुकान के सामान सब सेहो बरामद केने भंसार वीरगंज कार्यालय के अखन बुझायल गेल अछि। माधव नारायण नगर पालिका 9 रहनिहार 24 वर्षक रिंकू देवी सहनी के करेंट लाइक आइ भिनसर मृत्यु भेल अछि। गढ़ीमाई नगर पालिका 7 धनाडी स्थित लागल महावीर झंडा मेला में जड़ान कयल गेल विद्युत के तार से करेंट लाइक ओ गंभीर घायल भेल संगे हिनकर गरुड़ा स्थित वेटर नेपाल मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। संगे एहि संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान भऽ रहल नेपाल प्रहरी केंद्रीय कार्यालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सरकार भ्रष्टाचारी के संरक्षक अइ पुष्टि भेल जिक्र केलनि। सोमदिन प्रेस सेंटर जुमला के सिंजा
कनका सुंदरी में कयल गेल पत्रकार भेंटघाट में प्रचंड अपने सरकार गठन भेल समय सही सरकार भ्रष्टाचारी के बचाव लेल मात्रे बनल कहैत आयल आ ई अखन आरोप प्रधानमंत्री स्वयं पुष्टि क चुकल जिक्र केलनि। अदालत में मुद्दा चल रहल व्यवसायी सब पार्टी कार्यालय के लिए जगह दान लेने जहन कार्य क क प्रधानमंत्री अपने ई सरकार भ्रष्टाचारी सबके संरक्षक अछि कहि क पुष्टि समेत केने हिनकर कहब अछि। ओ आप सरकार गठन भेल 100 दिन पूरा भेलाक बाद विरोध के कार्यक्रम शुरू हैत जानकारी सेहो देलनि। प्रचंड अपन नेतृत्व के सरकार देश भीतर भ्रष्टाचार के विरुद्ध सुशासन सामाजिक न्याय आ आर्थिक समृद्धि के पक्ष में काज केला से संसद के पहिल आ दोसर दल अस्वाभाविक आ अप्राकृतिक रूप में अपना के हटेने जिक्र केलनि। देशमा यसरी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, सामाजिक न्यायको अभियान, आर्थिक विकासको अभियान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धिको अभियान चलिरहेकै बेलामा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही हामी बढाउँदै लगेका थियौँ। केही फरार अभियुक्तहरू थिए अङ्कलित बानीसँग सम्बन्धित, तिनलाई गिरफ्तार गरेपछि निकै ठुलो भूकम्प उता निर्वाचनकामा पनि गयो अनि पालकोटमा पनि गयो। रातारात अस्वाभाविक अनि त्यसको भएकै छ। मैले त भनेकै थिएँ यो सरकार भ्रष्टाचारीलाई बचाउन बनेको, भ्रष्टाचारलाई प्रमोट गर्न बनेको। अहिलेसम्म 3 महिना भयो, 100 दिन पुरा हुँदैछ। सरकारका काम कारबाहीले तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएकै छ। राज्यको जमिन जबरजस्ती व्यक्तिको नाममा लाने जस्तो अघि गरेको कारणले गिरफ्तार गरेको व्यवसायीहरू अनि वो अपने सरकार के नेतृत्व केने समय देश भीतर जनता के आस जगवैत विश्व समुदाय आगा से वो नेपाल के प्रतिष्ठा प्रवर्धन आगा बढ़ेने जिक्र केले था। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेंद्र दाहाल पूर्वाधार निर्माण के अध्ययन आ डिजाइन में किछ समस्या देखल गेल जिक्र केलनि। सोमदिन सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विकास, आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति वैसार में मंत्री दाहाल सड़क, पुल लगायत के संरचना निर्माण कयल गेल में अध्ययन आ डिजाइन में किछ समस्या देखल गेल जानकारी दिलैथ। मंत्री दाहाल इंजीनियर, भूगर्भविद, वातावरणविद के भूमिका देश में कमजोर जेहन देखल गेला से पूर्वाधार निर्माण के सर्वे आ डिजाइन में पुनः विचार कर परत ओ धारणा रखलैथ। पुनर्निर्माण गर्नका लागि लाग्ने अनुमान गरिएको छ कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा, भर्खरै मात्रै सरकारका 100 दिन पुरा हुन लागेको छ र अघि मान्य वामदेव गौतमले भने जस्तो कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर बनाउनु भएको छ, दरो सरकार छ, काम गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सरकारले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढेको अवस्थामा यो यसपटकको बाढी र पहिरोले थुप्रै हामीलाई अवरोध गरेको छ र यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ र त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि हामी लागिरहेको अवस्था छ। र यसमा हामीलाई बिचमा यो हाम्रो मन्त्रालयको मात्रै पुनर्निर्माण गर्नका लागि 15.5 अर्ब जस्तो लाग्छ भने सबै मन्त्रालयको त अब ठुलै खर्ब नै पुग्ला भन्ने जस्तो छ। हाम्रा संरचनाहरू बाढी पहिरोको बेला चाहिँ त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ थेग्न सक्ने छन् कि छैनन् भन्ने जहाँसम्म कुरा छ। यो यसपटक के देखियो भने हाम्रो अध्ययन र डिजाइनमा केही समस्या छ भन्ने देखियो। किनभने म एउटा मात्रै उदाहरण भन्छु। फोक्सिन टारको पुल जुन खोटाङतर्फ जाने, त्यो दुईपट्टि 20 फिट ठक्कै बाँकी रहेको छ, बिचको 80 फिट चाहिँ ठक्कै लगेको छ कि 80 फिट चाहिँ त्यो पुल पुरै लगेको छ। र त्यहाँ बुझ्दाखेरि के बुझ्यो भने 3-4 मिटरै त्यो पुलभन्दा माथिसम्म पानी आयो भनेपछि त्यो पूर्व अनुमान त गर्नु सकिएन। भनेपछि म्याक्सिमम चाहिँ कतिसम्म चाहिँ यो पानीको बहाव चाहिँ आउँछ भन्ने कुराको अध्ययन हुन सकेन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, त्यो तल मुनिबाट यस्तो कर जस्तो बनाएको रहेछ, त्यो करमा आएर चाहिँ माथिबाट आएर सबै रुख काचे ती ठुल्ठुला रुखहरूको चाहिँ जराहरू आएर त्यहाँ ठोकिएछन् अनि पानीको बहावले गर्दाखेरि त्यो सबै पुरै भगाएर लाने काम भयो। त्यस्तो धेरै ठाउँ भएको छ। त्यसले गर्दा
ओ हाल के बाढ़ भूस्खलन के कारण सड़क दिस 14 अर्ब 34 करोड़ आ पुल दिस 95 करोड़ के क्षति भेल जानकारी सेहो देलनि। मंत्री दाहाल विकास के लेल विद्यमान सब बाधक रहल उल्लेख सेहो केलनि तो ओ सरकार 100 दिन में रखने लक्ष्य अनुसार मंत्रालय काज कर रहल जिक्र केने छलथि। पार्टी सभापति रवि लामिछाने के नियंत्रण में लेने विरोध में राष्ट्रपा सोम दिन सेहो कास्की में प्रदर्शन केलक अछि। राजनीतिक प्रतिशोध के आधार में लामिछाने के नियंत्रण में लेल गेल कहैत राष्ट्रपा सोम दिन पोखरा के पृथ्वी चौक में प्रदर्शन केने अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब सहकारी पीड़ित के न्याय दे, माफिया सबके कार्यवाही कर, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद लगायत नारा सेहो लगौने छल। सहकारी ठगी आ संगठित अपराध में अनुसंधान के लिए शुक्र दिन काठमांडू से नियंत्रण में लेल गेल लामिछाने के रवि दिन कास्की अदालत में पेश कयल गेल छल। अदालत में भेल थुंचेक बहस के बाद लामिछाने के 6 दिन हिरासत में रह अनुसंधान कर प्रहरी के अनुमति देल गेल अछि। अहिना राष्ट्रपा नियत वश पार्टी सभापति लामिछाने के नियंत्रण में लेल गेल कहैत निरंतर आंदोलन करैत आयल अछि। संघीय संसद सचिवालय भारत सरकार से 38टा कार आ 75टा मोटरसाइकिल मांग केलक अछि। संसद सचिवालय अर्थ मंत्रालय मार्फत भारतीय सहयोग के लेल पहल केने अछि। भारतीय सहयोग में सवारी साधन प्राप्त होब जेहन पहल भेल आ अर्थ मंत्रालय मार्फत सहयोग स्वरूप सवारी साधन प्राप्ति के लेल गृह कार्य आगा बढ़ल संसद सचिवालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। संसद सचिवालय के अधिकारी सब भारत सरकार से सहयोग प्राप्त होब विश्वास रहल संगे गृह कार्य आगा बढ़ल जिक्र केलनि। संसद सचिवालय के प्रवक्ता एकराम गिरी संसद सचिवालय के पदाधिकारी आ कर्मचारी के लेल आवश्यक सवारी साधन के लेल समन्वय भेल जानकारी करौने अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य वामदेव गौतम अपने बुद्धि कमजोर भेल कारण एमाले से बाहर बैस पड़ल जिक्र केने छथि। सोम दिन सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विकास, आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति बैसार में गौतम एमाले के लिए अपने अधिक योगदान दिलो पर अपन बुद्धि कमजोर भेला से एमाले से बाहर बैस पड़ल जिक्र केलनि। ओ नेकपा एमाले निर्माण में 75% अपन भूमिका रहल उल्लेख सेहो केलनि। गौतम एमाले निर्माण से देश के लिए लंबा समय काज केने अनुभव आ अध्ययन के आधार में प्राकृतिक प्रकोप के जोखिम संबंध में राष्ट्रीय सभा में बजलो पर सरकार गंभीरता नहीं लेने अखन अधिक क्षति भेल जिक्र केलनि। ओ भूस्खलन में पड़ कर त्रिशूली में 2टा बस दहायल बाद अपने राष्ट्रीय सभा में 2 महीना सड़क बंद कर सुझाव दिलो पर सरकार ऐ के नहीं सुनने जिक्र केलनि। विश्व के क्षमतावान विज्ञ सबके बजा कर भूस्खलन संबंध में पुनः मूल्यांकन आ भूस्खलन रोकथाम कर अपने ऐसा पहिने ही सुझाव दिलो पर सरकार कोनो वास्ता नहीं केने प्रति ओ उपराग सेहो सुनाउने छथि। यो जमिन हाम्रो कहाँसम्म चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ, कुन कहिले भत्किन्छ, कहिले जान्छसम्म सबै कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ र त्यसलाई पहिलो मैदानी बनाउनको निम्ति उनीहरूले त्यो त्यस्तो किसिमको केमिकल विकास गरिसकेका छन्। त्यो केमिकललाई पनि प्रयोग गरेर सबै ठाउँ अध्ययन गरिसकेपछि अनि पल्ट खुल्ला गर्न पर्यो। म अनुरोध गर्छु सरकारले अघिल्लो पटक मैले भनेको त सुनेन, त्यसो मैले यसबाट लेखेर ल्याएको छु र सरकारका प्रतिनिधि अन्य मन्त्रीजीहरू हुन्छ र अध्यक्ष मार्फत मैले फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो काम गर्नुहोस्। त्यसो नगरिकन अहिले हातमा हाल्नुहोस्। सबै जनतालाई भन्नुहोस् कि हामी स्थायी समाधानतर्फ लाग्दैछौँ भनेर भन्नुहोस्। गर्न अवसर हो। कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेर प्रजातन्त्र बन्ने बनाउने भनेर लागेका छन्। अहिले अवसर हुन्छ कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले अगाडि छन्। त्यस्तो गर्न थाल्यो भनेदेखि बाहिर बसिया त कुनै काङ्ग्रेसले भने पनि बाहिर बसेर कुनै कम्युनिस्टले साथ दिन्छ। तर हामी निर्माण गर्छौँ, हामी यसरी गर्छौँ भनेर भन्न सक्न पर्यो कि यति पनि ने पर्याप्त अध्ययन केलाक बाद मात्रै बाढ़ भूस्खलन के संबंध में बाजल छलौ उल्लेख केलनि। अहिना गौतम सहकारी के कारण भ्रष्टाचार व्यापक देखल गेला से सहकारी दुरुपयोग में संलग्न के निर्मूल तरवर्ष कार्यवाही होबो परत पर जोर देलनि। संगे कोनो पार्टी वा व्यक्ति नहीं देख कर सहकारी प्रकरण के दोषी के कार्यवाही कैल जाय हिनकर कहब अछि। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय हाल के बाढ़ भूस्खलन के कारण प्रभावित किसान के राहत उपलब्ध कराब काज आगा बढ़ल जानकारी करौने अछि।
मंत्रालय के जिम्मेवारी संभालने 100 दिन में भेल काम कार्यवाही के संबंध में जानकारी देव सोम दिन मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन करते कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी बाढ़ भूस्खलन के कारण कृषि तथा पशुपंछी विकास क्षेत्र में करीब 6 अरब नोकसानी भेल कहत प्रभावित किसान के राहत उपलब्ध कराब काज भ रहल जानकारी देने छैन। वो वर्तमान सरकार गठन भेल 100 दिन के अवधि में 1,50,000 थप किसान सूचीकृत भेल जानकारी सेहो देलनि। किसान परिचय पत्र वितरण के लेल कार्यविधि स्वीकृति के प्रक्रिया में रहल मंत्रालय तैयार केने 100 दिने प्रगति विवरण में समेत उल्लेख रहल अछि। रासायनिक मल के सहज आपूर्ति तथा बिक्री वितरण के लेल अखन धरि 4,60,000 मीट्रिक टन मल आयात के लेल टेंडर समेत भ चुकल मंत्रालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। जिम्मेवारी सम्हाल्न मन्त्रालय प्रवेश गर्दाको अवस्था कस्तो थियो त्यसका बारेमा तपाईहरु सबैजना जानकार हुनुहुन्छ। यस बारेमा मैले केही भनिरहनु पर्दैन। मन्त्रालयको जिम्मेवारी बारेमा चाहिँ के नीतिगत तथा सोचता र सुधारमा विषयहरूलाई उपलब्ध गराइने सहुलियत सेवा प्रभाव सुधार गर्ने प्रयास भएको छ। रासायनिक मलको सहज उपलब्धता दुध कृषकलाई दिनुपर्ने भुक्तानी मंत्री अधिकारी 44 बुंदे प्रगति विवरण में बाली तथा पशुधन बीमा के प्रीमियम में अनुदान उपलब्ध कराव कार्यविधि 2081 स्वीकृत होइत कार्यान्वयन में रहल आ अय अवधि में पशुधन बीमा दिस 37,611 संगे बाली बीमा दिस 323 बीमा लेख जारी रहल उल्लेख केलनि। खाद्य वस्तु में स्वच्छता आ गुणस्तर कायम कर 2,746 बेर बाजार अनुगमन निरीक्षण समेत कयल गेल मंत्रालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। सोन के दाम फेर से नया कीर्तिमान बनौने अछि। काल्हिखन तोला के 1,65,000 रुपया में कारोबार भेल सोन आइ 600 रुपया से बढ़ि कऽ तोला के 1,65,600 में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। संगे चांदी के दाम आइ तोला के 20 रुपया से बढ़ल अछि। चांदी आइ तोला के 2,095 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देने अछि। अहिना काल्हिखन चांदी तोला के 95 रुपया से बढ़ल छल। नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबको के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। लागू औषध सेवन करता अपने साथी हत्या के मुख्य प्रशंसा। सिरहा में लागू औषध सेवन करता समूह अपने साथी हत्या के खुलासा भेल अछि। गोलबजार नगरपालिका 13 स्थित डंगराहा के 21 वर्ष कृष्ण कुमार महरा के हत्या हिनकरे 5 गोटे साथी सब मिलकर के प्रहरी जानकारी देने अछि। गत असोज 28 गते साँझ सुखीपुर नगरपालिका 10 स्थित गागन नदी के किनार में शरीर के कमर से ऊपरक भाग बालू से झाँपल अवस्था में महरा के लाश भेटल छल। हत्या आरोप में प्रहरी गोलबजार नगरपालिका 13 डंगराहा टोल के 27 वर्षक संतोष कुमार महरा, 28 वर्षक रोहित कुमार महरा, अहिना 21 वर्षक धर्मेंद्र महरा, 19 वर्षक धीरज कुमार राम आ 20 वर्षक मोहम्मद जमशेद के नियंत्रण में लेने सिरहा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वीरेंद्र कुमार पासवान जानकारी दिलैथ। हिनकर अनुसार असोज 27 गते रात कृष्ण आ रोहित सुखीपुर नगरपालिका 10 शिव चौक में दुर्गा पूजा मेला में आयल छल, जत हिनकर अन्य साथी सब सेहो ओतऽ भेटल छल। ओ सब गोटा लागू पदार्थ सेवन कर योजना बनबैत मेला स्थल से पूर्व दिश के नदी नजदीक जाकर गांजा आ लागू औषध नाइट्रावेट टैबलेट सेवन केलनि। वह क्रम में कृष्ण अपने एक गोटे लड़की साथी के भेट योजना रहल सुनौने छल। हिनका संगे रहल अन्य साथी सब सेहो ओ महिला साथी संग भेंट करा देव कहने बाद विवाद शुरू भेल छल। विवाद बढ़त गेलाक बाद 5 गोटे कृष्ण के चारों दिस से घेर कर धैर्यगर हथियार कैंची से गर्दन आ पेट में प्रहार करत निर्मतापूर्वक हत्या केने खोजल डीएसपी पासवान जानकारी दिलैन। घटना नुकाव ई सब गोटे गागन नदी के पश्चिम दिस
खलहा खनिक कृष्ण के शरीर के ऊपरक भाग बालू से झाँप के ओत से फरार भेल छल। अहिना कार्तिक 2 गते राति आरोपी सबके नियंत्रण में लैत कर्तव्य जान मुद्दा में सिराहा जिला अदालत से म्याद थप करैत थप अनुसंधान अखन भए रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। साल्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाखा कार्यालय जनकपुर धाम चालू आर्थिक वर्ष के 3 महीना में 5 करोड़ 23 लाख बराबर के आयोडीन युक्त नून बिक्री वितरण केलक अछि। कार्यालय चालू आर्थिक वर्ष 81-82 के साउन महीना से असोज महीना धरि अपन डीलर मार्फत 45,370 बोरा नून बिक्री केने कार्यालय प्रमुख शुभ नारायण शाह जानकारी देलनि। धनुषा महतरी आ सिंधुली कार्य क्षेत्र रहल ई कार्यालय तीनूटा जिला में 25टा डीलर मार्फत आयोडीन युक्त नून बिक्री वितरण करैत आबि रहल अछि। चालू आर्थिक वर्ष में प्रति बोरा आयोडीन युक्त नून आ 1,150 के दर से डीलर मार्फत बिक्री भऽ रहल प्रमुख शाह जानकारी देलनि। कार्यालय दशैं दियाबाती तथा छठ पाबनि के लक्षित करैत सुपथ मूल्य के दुकान समेत संचालन कऽ नून बिक्री कऽ रहल अछि। गत असोज 7 गते से कार्तिक 29 गते धरि के लेल संचालन कयल गेल ई दुकान सबसे असोज 30 गते धरि 4,600 पैकेट नून बिक्री भेल प्रमुख शाह जानकारी देलनि। सहूलियत दर के दुकान से प्रति पैकेट 24 तथा सोझे डीलर मार्फत 26 में बिक्री वितरण भऽ रहल अछि। आर्थिक वर्ष 80-81 में कार्यालय 18 करोड़ 62 लाख 81 हजार मूल्य बराबर के आयोडीन युक्त नून बिक्री केने छल। रौतहट के मध्य भाग गरुड़ा नगर पालिका अंतर्गत एकटा बर्थिंग सेंटर में स्थानीय सब तालाबंदी केने अछि। स्वास्थ्य कर्मचारी सरवा के विरोध में गरुड़ा नगर पालिका 6 पोटियाही बर्थिंग सेंटर में स्थानीय सब तालाबंदी केलनि। बर्थिंग सेंटर में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी CMA ताराराम के नगर पालिका अन्य सेंटर में सरवा क देने कारण आक्रोशित गांवले सब कर्मचारी के बाहर निकाल कर सोम दिन तालाबंदी केने अछि। CMA राम लंबा समय से पोठियाही बर्थिंग सेंटर में कार्यरत रहल छनि। हिनकर जथाभावी सरवा से महिला सबके सुतकेरी सेवा प्रभावित भेला से सरवा बदर होबऽ पड़त स्थानीय समाजसेवी सुनील कुमार शाह जानकारी देलनि। स्वास्थ्य कर्मी राम के सरवा बदर नहीं भेल धरि बर्थिंग सेंटर के ताला नहीं खुजत पोठियाही नगरवासी सब अडान सेहो लेने अछि। गरुड़ा 6 के बड़ा अध्यक्ष राम बाबू चौधरी बर्थिंग सेंटर में तालाबंदी के पुष्टि सेहो केलनि। नगर पालिका जथाभावी वार्ड संग सलाहे नहीं कऽ स्वास्थ्य कर्मचारी सरवा केने परिणाम ई रहल अध्यक्ष चौधरी के कहब छल। सहज रूप में स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भऽ रहल स्वास्थ्य कर्मी के सरवा कऽ नगर पालिका अनावश्यक तनाव थपने ओ आक्रोश सेहो व्यक्त केलनि। अहिना गरुड़ा नगर पालिका के मेयर कंथमणि जायसवाल बर्थिंग सेंटर में तालाबंदी भेल संबंध में अपना के जानकारी नहीं रहल मुदा भेटल इहे सूचना के आधार में घटना संबंध में पता लगाकर ताला खुलाव पहल करब जानकारी देलनि। सशस्त्र प्रहरी बल पर्सा के विभिन्न स्थान से भंसार छेल कऽ आनल गेल 18,50,000 मूल्य बराबर के लता कपड़ा सहित किराना के सामान बरामद केलक अछि। सशस्त्र प्रहरी बल प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म वीरगंज से हटल टोली वीरगंज महानगर पालिका 16 इनरवा स्थित भंसार छली कऽ आनल गेल 14,60,000 मूल्य रहल किराना के दुकान कपड़ा कॉस्मेटिक मोटर पार्ट्स मोबाइल एसेसरीज इलेक्ट्रॉनिक्स तथा मेडिकल के सामान बरामद केने अछि। सशस्त्र प्रहरी नायब उप निरीक्षक विष्णु हरि घिमरे सशस्त्र प्रहरी सक्रियता बढ़ेने संग भंसार छली कऽ आनल गेल सामान सबके नियंत्रण में लेब क्रम समेत बढ़ल अछि। ओ भंसार छली कऽ बरामद कयल गेल सामान सबके वीरगंज भंसार कार्यालय में आवश्यक प्रक्रिया पूरा करैत बुझायल गेल अछि। सशस्त्र रवि दिन ड्राईपोर्ट से खटल टोली वीरगंज महानगर पालिका 25 स्थित चंडाल से भंसार छली कऽ आनल गेल 1,69,000 मूल्य बराबर के जूता कपड़ा आ किराना दुकान के सामान सब सेहो बरामद केने भंसार वीरगंज कार्यालय के अखन बुझायल गेल अछि। माधव नारायण नगर पालिका 9 रहनिहार 24 वर्षक रिंकू देवी सहनी के करेंट लाइक आइ भिनसर मृत्यु भेल अछि। गढ़ीमाई नगर पालिका 7 धनाडी स्थित लागल महावीर झंडा मेला में जड़ान कयल गेल विद्युत के तार से करेंट लाइक ओ गंभीर घायल भेल संगे हिनकर गरुड़ा स्थित
वेटर नेपाल मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भेलै छ। संगे एहि संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान भ रहल नेपाल प्रहरी केंद्रीय कार्यालय द्वारा जानकारी कराओल गेल छ। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सरकार भ्रष्टाचारी के संरक्षक ऐ पुष्टि भेल जिक्र केलनि। सोमदिन प्रेस सेंटर जुमला के सिंजा कनका सुंदरी में कयल गेल पत्रकार भेंटघाट में प्रचंड अपने सरकार गठन भेल समय सही सरकार भ्रष्टाचारी के बचाव लेल मात्रे बनल कहैत आयल आ ई अखन आरोप प्रधानमंत्री स्वयं पुष्टि क चुकल जिक्र केलनि। अदालत में मुद्दा चल रहल व्यवसायी सब पार्टी कार्यालय के लिए जगह दान लेने जहन कार्य क प्रधानमंत्री अपने ई सरकार भ्रष्टाचारी सबके संरक्षक अछि कह क पुष्टि समेत केने हिनकर कहब अछि। वो आप सरकार गठन भेल 100 दिन पूरा भेलाक बाद विरोध के कार्यक्रम शुरू हैत जानकारी सेहो देलनि। प्रचंड अपन नेतृत्व के सरकार देश भीतर भ्रष्टाचार के विरुद्ध सुशासन सामाजिक न्याय आ आर्थिक समृद्धि के पक्ष में काज केला से संसद के पहिल आ दोसर दल अस्वाभाविक आ अप्राकृतिक रूप में अपना के हटेने जिक्र केलनि। देशमा यसरी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, सामाजिक न्यायको अभियान, आर्थिक विकासको अभियान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धिको अभियान चलिरहेकै बेलामा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही हामी बढाउँदै लगेका थियौँ। केही फरार अभियुक्तहरू थिए अङ्कलित बानीसँग सम्बन्धित, तिनलाई गिरफ्तार गरेपछि निकै ठुलो भूकम्प पुरा निर्वाचनकामा पनि गयो अनि पालकोटमा नि गयो। र रातारात अस्वाभाविक अनि त्यसको बाद यो भएकै छ। मैले त भनेकै थिएँ यो सरकार भ्रष्टाचारीलाई बचाउन बनेको, भ्रष्टाचारलाई प्रमोट गर्न बनेको। अहिलेसम्म 3 महिना भयो, 100 दिन पुरा हुँदैछ। सरकारका काम कारबाहीले तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएकै छ। राज्यको जमिन जबरजस्ती व्यक्तिको नाममा लाने जस्तो अघि गरेको कारणले गिरफ्तार गरेको व्यवसायीहरू अनि वो अपने सरकार के नेतृत्व करने समय देश भीतर जनता के आस जगवेत विश्व समुदाय आगा से वो नेपाल के प्रतिष्ठा प्रवर्धन आगा बढ़ेने जिक्र केले था। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेंद्र दाहाल पूर्वाधार निर्माण के अध्ययन आ डिजाइन में किछ समस्या देखल गेल जिक्र केलनि। सोमदिन सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विकास, आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति वैसार में मंत्री दाहाल सड़क, पुल लगायत के संरचना निर्माण कयल गेल में अध्ययन आ डिजाइन में किछ समस्या देखल गेल जानकारी दिलैथ। मंत्री दाहाल इंजीनियर, भूगर्भविद, वातावरणविद के भूमिका देश में कमजोर जेहन देखल गेला से पूर्वाधार निर्माण के सर्वे आ डिजाइन में पुनः विचार कर परत ओ धारणा रखलैथ। पुनर्निर्माण गर्नका लागि लाग्ने अनुमान गरिएको छ कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा, भर्खरै मात्रै सरकारका 100 दिन पुरा हुन लागेको छ र अघि मान्य वामदेव गौतमले भने जस्तो कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर बनाउनु भएको छ, दरो सरकार छ, काम गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सरकारले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढेको अवस्थामा यो यसपटकको बाढी र पहिरोले थुप्रै हामीलाई अवरोध गरेको छ र यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ र त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि हामी लागिरहेको अवस्था छ। र यसमा हामीलाई बिचमा यो हाम्रो मन्त्रालयको मात्रै पुनर्निर्माण गर्नका लागि 15.5 अर्ब जस्तो लाग्छ भने सबै मन्त्रालयको त अब ठुलै खर्ब नै पुग्ला भन्ने जस्तो छ। हाम्रा संरचनाहरू बाढी पहिरोको बेला चाहिँ त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ थेग्न सक्ने छन् कि छैनन् भन्ने जहाँसम्म कुरा छ। यो यसपटक के देखियो भने हाम्रो अध्ययन र डिजाइनमा केही समस्या छ भन्ने देखियो। किनभने म एउटा मात्रै उदाहरण भन्छु। फोक्सिन टारको पुल जुन खोटाङतर्फ जाने, त्यो दुईपट्टि 20 फिट ठक्कै बाँकी रहेको छ, बिचको 80 फिट चाहिँ ठक्कै लगेको छ कि 80 फिट चाहिँ त्यो पुल पुरै लगेको छ। र त्यहाँ बुझ्दाखेरि के बुझ्यो भने 3-4 मिटरै त्यो पुलभन्दा माथिसम्म पानी आयो भनेपछि त्यो पूर्व अनुमान त गर्नु सकिएन।
भनेपछि म्याक्सिमम चाहिँ कतिसम्म चाहिँ यो पानीको बहाव चाहिँ आउँछ भन्ने कुराको अध्ययन हुन सकेन एउटा कुरा। अर्को कुरा त्यो तल मुनिबाट यस्तो कर्भ जस्तो बनाएको रहेछ, त्यो कर्भमा आएर चाहिँ माथिबाट आएर सबै रुखका चाहिँ ती ठुल्ठुला रुखहरूको चाहिँ जराहरू आएर त्यहाँ ठोकिएछन् अनि पानीको बहावले गर्दाखेरि त्यो सबै पुरै भगाएर लाने काम भयो। त्यस्तो धेरै ठाउँ भएको छ। त्यसले गर्दा हाल के बाढ़ भूस्खलन के कारण सड़क दिस 14 अर्ब 34 करोड़ आ पुल दिस 95 करोड़ के क्षति भेल जानकारी सेहो देलनि। मंत्री दाहाल विकास के लिए विद्यमान सब बाधक रहल उल्लेख सेहो केलनि तो वो सरकार 100 दिन में रखने लक्ष्य अनुसार मंत्रालय कार्य कर रहल जिक्र केने छलैथ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने के नियंत्रण में लेने विरोध में राष्ट्रपा सोम दिन से हो कास्की में प्रदर्शन केलक अछि। राजनीतिक प्रतिशोध के आधार में लामिछाने के नियंत्रण में लेल गेल कहत राष्ट्रपा सोम दिन पोखरा के पृथ्वी चौक में प्रदर्शन केने अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब सहकारी पीड़ित के न्याय दे, माफिया सबके कार्यवाही कर, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद लगायत नारा सेहो लगौने छल। सहकारी ठगी आ संगठित अपराध में अनुसंधान के लिए शुक्र दिन काठमांडू से नियंत्रण में लेल गेल लामिछाने के रवि दिन कास्की अदालत में पेश कयल गेल छल। अदालत में भेल थुंचेक बहस के बाद लामिछाने के 6 दिन हिरासत में रह अनुसंधान कर प्रहरी के अनुमति देल गेल अछि। अहिना राष्ट्रपा नियत वश पार्टी सभापति लामिछाने के नियंत्रण में लेल गेल कहत निरंतर आंदोलन करैत आयल अछि। संघीय संसद सचिवालय भारत सरकार से 38टा कार आ 75टा मोटरसाइकिल मांग केलक अछि। संसद सचिवालय अर्थ मंत्रालय मार्फत भारतीय सहयोग के लेल पहल केने अछि। भारतीय सहयोग में सवारी साधन प्राप्त होब जेहन पहल भेल आ अर्थ मंत्रालय मार्फत सहयोग स्वरूप सवारी साधन प्राप्ति के लेल गृह कार्य आगा बढ़ल संसद सचिवालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। संसद सचिवालय के अधिकारी सब भारत सरकार से सहयोग प्राप्त होब विश्वास रहल संगे गृह कार्य आगा बढ़ल जिक्र केलनि। संसद सचिवालय के प्रवक्ता एकराम गिरी संसद सचिवालय के पदाधिकारी आ कर्मचारी के लेल आवश्यक सवारी साधन के लेल समन्वय भेल जानकारी करौने अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य वामदेव गौतम अपने बुद्धि कमजोर भेल कारण एमाले से बाहर बैस पड़ल जिक्र केने छथि। सोम दिन सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विकास, आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति बैसार में गौतम एमाले के लिए अपने अधिक योगदान दिलो पर अपन बुद्धि कमजोर भेला से एमाले से बाहर बैस पड़ल जिक्र केलनि। वो नेकपा एमाले निर्माण में 75% अपन भूमिका रहल उल्लेख सेहो केलनि। गौतम एमाले निर्माण से देश के लिए लंबा समय काज केने अनुभव आ अध्ययन के आधार में प्राकृतिक प्रकोप के जोखिम संबंध में राष्ट्रीय सभा में बजलो पर सरकार गंभीरता नहीं लेने अखन अधिक क्षति भेल जिक्र केलनि। वो भूस्खलन में पड़ कर त्रिशूली में 2टा बस दहायल बाद अपने राष्ट्रीय सभा में 2 महीना सड़क बंद कर सुझाव दिलो पर सरकार ऐ के नहीं सुनने जिक्र केलनि। विश्व के क्षमतावान विज्ञ सबके बजा कर भूस्खलन संबंध में पुनः मूल्यांकन आ भूस्खलन रोकथाम कर अपने ऐसा पहिने ही सुझाव दिलो पर सरकार कोनो वास्ता नहीं केने प्रति ओ उपराग सेहो सुनौने छथि। यो जमिन हाम्रो कहाँसम्म चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ, कुन कहिले भत्किन्छ, पहिरो कहिले जान्छ सम्म सबै कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ र त्यसलाई पहिरो नजाने बनाउनको निम्ति उनीहरूले त्यो त्यस्तो किसिमको केमिकल विकास गरिसकेका छन्। त्यो केमिकललाई पनि प्रयोग गरेर सबै ठाउँ अध्ययन गरिसकेपछि अनि अलगत खुल्ला गर्न पर्यो। म अनुरोध गर्छु सरकारले अघिल्लो पटक मैले भनेको चाहिँ सुनेन, त्यसो मैले यसबाट लेखेर ल्याएको छु र सरकारका कर्तव्य मान्य मन्त्रीजीहरू हुन्छ र अध्यक्ष मार्फत मैले फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो काम गर्नुहोस्। त्यसो नगरिकन अहिले हातमा हाल्नुहोस्, सबै जनतालाई भन्नुहोस् कि हामी स्थायी समाधानतर्फ लाग्दैछौँ भनेर भन्नुहोस्। गर्न अवसर हो। कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेर प्रजातन्त्र बन्ने बनाउने भनेर लागेका छन्। अहिले अवसर हुन्छ कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले अगाडि छन्। त्यस्तो गर्न थाल्यो भनेदेखि बाहिर बसिया त कुनै काङ्ग्रेस भने पनि बाहिर बसेर कुनै कम्युनिस्ट साथ दिन्छ। तर हामी निर्माण गर्छौँ, हामी यसरी गर्छौँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो। कि यति पनि
ने पर्याप्त अध्ययन केलाक बाद मात्रै बाढ़ि भूस्खलन के संबंध में बाजल छलौ उल्लेख केलनि। अहिना गौतम सहकारी के कारण भ्रष्टाचार व्यापक देखल गेला से सहकारी दुरुपयोग में संलग्न के निर्मूल तरवर्ष कार्यवाही होबो परत पर जोर देलनि। संगे कोनो पार्टी वा व्यक्ति नहीं देख कर सहकारी प्रकरण के दोषी के कार्यवाही कैल जाय हिनकर कहब अछि। कृषि तथा पशु पंछी विकास मंत्रालय हाल के बाढ़ि भूस्खलन के कारण प्रभावित किसान के राहत उपलब्ध कराब काज आगा बढ़ल जानकारी करौने अछि। मंत्रालय के जिम्मेवारी संभालने 100 दिन में भेल काम कार्यवाही के संबंध में जानकारी देव सोम दिन मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन करते कृषि तथा पशु पंछी विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी बाढ़ि भूस्खलन के कारण कृषि तथा पशु पंछी विकास क्षेत्र में करीब 6 अरब नुकसानी भेल कहत प्रभावित किसान के राहत उपलब्ध कराब काज भ रहल जानकारी देने छन्। वो वर्तमान सरकार गठन भेल 100 दिन के अवधि में 1,50,000 थप किसान सूचीकृत भेल जानकारी सेहो देलनि। किसान परिचय पत्र वितरण के लेल कार्यविधि स्वीकृति के प्रक्रिया में रहल मंत्रालय तैयार केने 100 दिने प्रगति विवरण में समेत उल्लेख रहल अछि। रासायनिक मल के सहज आपूर्ति तथा बिक्री वितरण के लेल अखन धरि 4,60,000 मीट्रिक टन मल आयात के लेल टेंडर समेत भ चुकल मंत्रालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। जिम्मेवारी सम्हाल्न मंत्रालय प्रवेश गर्दाको अवस्था कस्तो थियो त्यसका बारेमा तपाईहरु सबैजना जानकार हुनुहुन्छ। यस बारेमा मैले केही भनिरहनु पर्दैन। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको चाहिँ के नीतिगत तथा सोचमा र सुधारमा सेवालाई उपलब्ध गराइने सहुलियत सेवा प्रभाव सुधार गर्ने प्रयास भएको छ। रासायनिक मलको सहज उपलब्धता दुध कृषकलाई दिनुपर्ने भुक्तानी मंत्री अधिकारी 44 बुंदे प्रगति विवरण में बाली तथा पशुधन बीमा के प्रीमियम में अनुदान उपलब्ध कराब कार्यविधि 2081 स्वीकृत होइत कार्यान्वयन में रहल आ अय अवधि में पशुधन बीमा दिस 37,611 संगे बाली बीमा दिस 323 बीमा लेख जारी रहल उल्लेख केलनि। खाद्य वस्तु में स्वच्छता आ गुणस्तर कायम कर 2,746 बेर बाजार अनुगमन निरीक्षण समेत कयल गेल मंत्रालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। सोन के दाम फिर से नया कीर्तिमान बनौने अछि। काल्हि तोला के 1,65,000 रुपया में कारोबार भेल सोन आइ 600 रुपया से बढ़ि कऽ तोला के 1,65,600 में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। संगे चांदी के दाम आइ तोला के 20 रुपया से बढ़ल अछि। चांदी आइ तोला के 2,095 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देने अछि। अहिना काल्हि चांदी तोला के 95 रुपया से बढ़ल छल। नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबको के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। लागू औषध सेवन करता अपने साथी हत्या के ने मुख्य प्रशंसा। सिरहा में लागू औषध सेवन करता समूह अपने साथी हत्या के ने खुलासा भेल अछि। गोलबजार नगरपालिका 13 स्थित डंगराहा के 21 वर्ष कृष्ण कुमार महरा के हत्या हिनकर 5 गोटे साथी सब मिलकर केने प्रहरी जानकारी देने अछि। गत असोज 28 गते साँझ सुखीपुर नगरपालिका 10 स्थित गागन नदी के किनार में शरीर के कमर से ऊपरक भाग बालू से झाँपल अवस्था में महरा के लाश भेटल छल। हत्या आरोप में प्रहरी गोलबजार नगरपालिका 13 डंगराहा टोल के 27 वर्षक संतोष कुमार महरा, 28 वर्षक रोहित कुमार महरा, अहिना 21 वर्षक धर्मेंद्र महरा, 19 वर्षक धीरज कुमार राम आ 20 वर्षक मोहम्मद जमशेद के नियंत्रण में लेने सिरहा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वीरेंद्र कुमार पासवान जानकारी दिलैथ। हिनकर अनुसार असोज 27 गते रात कृष्ण आ रोहित सुखीपुर नगरपालिका 10 शिव चौक में दुर्गा पूजा मेला में आयल छल, जतऽ हिनकर अन्य साथी सब सेहो ओतऽ भेटल छल। ओ सब गोटा लागू पदार्थ सेवन कर योजना बनबैत मेला स्थल से पूर्व दिश के नदी
नजदीक जाकर गांजा आ लागू औषध नाइट्रावेट टैबलेट सेवन केलनि। वएह क्रम में कृष्ण अपने एक गोटे लड़की साथी के भेट योजना रहल सुनौने छल। हिनका संगे रहल अन्य साथी सब सेहो ओ महिला साथी संग भेंट करा देब कहने बाद विवाद शुरू भेल छल। विवाद बढ़ैत गेलाक बाद 5 गोटे कृष्ण के चारों दिस से घेर कर धैर्यगर हथियार कैंची से गर्दन आ पेट में प्रहार करैत निर्ममतापूर्वक हत्या केने खोजल डीएसपी पासवान जानकारी देलनि। घटना नुकाब ई सब गोटे गागन नदी के पश्चिम दिस खलढ़ा खन कर कृष्ण के शरीर के ऊपरक भाग बालू से झाँप के ओतऽ से फरार भेल छल। अहिना कार्तिक 2 गते राति आरोपी सबके नियंत्रण में लैत कर्तव्य जान मुदा में सिराहा जिला अदालत से म्याद थप करैत थप अनुसंधान अखन भए रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। साल्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाखा कार्यालय जनकपुर धाम चालू आर्थिक वर्ष के 3 महीना में 5 करोड़ 23 लाख बराबर के आयोडीन युक्त नून बिक्री वितरण केलक अछि। कार्यालय चालू आर्थिक वर्ष 81-82 के साउन महीना से असोज महीना धरि अपन डीलर मार्फत 45,370 बोरा नून बिक्री केने कार्यालय प्रमुख शुभ नारायण शाह जानकारी देलनि। धनुषा महतरी आ सिंधली कार्य क्षेत्र रहल ई कार्यालय तीनोटा जिला में 25टा डीलर मार्फत आयोडीन युक्त नून बिक्री वितरण करैत आबि रहल अछि। चालू आर्थिक वर्ष में प्रति बोरा आयोडीन युक्त नून आ 1,150 के दर से डीलर मार्फत बिक्री भऽ रहल प्रमुख शाह जानकारी देलनि। कार्यालय दशैं दियाबाती तथा छठ पाबनि के लक्षित करैत सुपथ मूल्य के दुकान समेत संचालन कऽ कऽ नून बिक्री कऽ रहल अछि। गत असोज 7 गते से कार्तिक 29 गते धरि के लेल संचालन कयल गेल ई दुकान सबसे असोज 30 गते धरि 4,600 पैकेट नून बिक्री भेल प्रमुख शाह जानकारी देलनि। सहूलियत दर के दुकान से प्रति पैकेट 24 तथा सोझे डीलर मार्फत 26 में बिक्री वितरण भऽ रहल अछि। आर्थिक वर्ष 80-81 में कार्यालय 18 करोड़ 62 लाख 81 हजार मूल्य बराबर के आयोडीन युक्त नून बिक्री केने छल। रौतहट के मध्य भाग गरुड़ा नगर पालिका अंतर्गत एकटा बर्थिंग सेंटर में स्थानीय सब तालाबंदी केने अछि। स्वास्थ्य कर्मचारी सरवा के विरुद्ध में गरुड़ा नगर पालिका 6 पोटियाही बर्थिंग सेंटर में स्थानीय सब तालाबंदी केलनि। बर्थिंग सेंटर में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी CMA ताराराम के नगर पालिका अन्य सेंटर में सरवा क देने कारण आक्रोशित गांवले सब कर्मचारी के बाहर निकाल कर सोम दिन तालाबंदी केने अछि। CMA राम लंबा समय से पोठियाही बर्थिंग सेंटर में कार्यरत रहल छनि। हिनकर जथाभावी सरवा से महिला सबके सुतकेरी सेवा प्रभावित भेला से सरवा बदर होबऽ पड़त स्थानीय समाजसेवी सुनील कुमार शाह जानकारी देलनि। स्वास्थ्य कर्मी राम के सरवा बदर नहीं भेल धरि बर्थिंग सेंटर के ताला नहीं खुजत पोठियाही नगरवासी सब अडान सेहो लेने अछि। गरुड़ा 6 के बड़ा अध्यक्ष राम बाबू चौधरी बर्थिंग सेंटर में तालाबंदी के पुष्टि सेहो केलनि। नगर पालिका जथाभावी वार्ड संग सलाह नहीं कऽ कऽ स्वास्थ्य कर्मचारी सरवा केने प्रमाण परिणाम ई रहल अध्यक्ष चौधरी के कहब छल। सहज रूप में स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भऽ रहल स्वास्थ्य कर्मी के सरवा कऽ कऽ नगर पालिका अनावश्यक तनाव थपने ओ आक्रोश सेहो व्यक्त केलनि। अहिना गरुड़ा नगर पालिका के मेयर कंथमणि जायसवाल बर्थिंग सेंटर में तालाबंदी भेल संबंध में अपना के जानकारी नहीं रहल मुदा भेटल इहे सूचना के आधार में घटना संबंध में पता लगाकर ताला खुलाव पहल करब जानकारी देलनि। सशस्त्र प्रहरी बल पर्सा के विभिन्न स्थान से भंसार छेल कर आनल गेल 18,50,000 मूल्य बराबर के लता कपड़ा सहित किराना के सामान बरामद केलक अछि। सशस्त्र प्रहरी बल प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म वीरगंज हटल टोली वीरगंज महानगर पालिका 16 इनरवा स्थित भंसार छली कऽ आनल गेल 14,60,000 मूल्य रहल किराना के दुकान कपड़ा कॉस्मेटिक मोटर पार्ट्स मोबाइल एसेसरीज इलेक्ट्रॉनिक्स तथा मेडिकल के सामान बरामद केने अछि। सशस्त्र प्रहरी नायब उप निरीक्षक विष्णु हरि घिमरे सशस्त्र प्रहरी सक्रियता बढ़ेने संग भंसार छली कऽ आनल गेल सामान सबके नियंत्रण में लेब क्रम समेत बढ़ल अछि। ओ भंसार छली कऽ बरामद कयल गेल सामान सबके वीरगंज भंसार कार्यालय में आवश्यक प्रक्रिया पूरा करैत बुझायल गेल अछि। सशस्त्र रवि दिन ड्राई फोर्स खटल टोली वीरगंज महानगर पालिका 25 स्थित
चंडाल से भन्सार छलिक आनल गेल 1,69,000 मूल्य बराबर के जूता कपड़ा आ किराना दुकान के सामान सब सेहो बरामद केने भन्सार वीरगंज कार्यालय के अखन बुझायल गेल अछि। माधव नारायण नगरपालिका 9 रहनिहार 24 वर्षक रिंकू देवी सहनी के करेंट लाइक आइ भिनसर मृत्यु भेल अछि। गढ़ीमाई नगरपालिका 7 धनाडी स्थित लागल महावीर झंडा मेला में जड़ान कयल गेल विद्युत के तार से करेंट लाइक ओ गंभीर घायल भेल संगे हिनकर गरुड़ा स्थित वेटर नेपाल मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। संगे एहि संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान भ रहल नेपाल प्रहरी केंद्रीय कार्यालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सरकार भ्रष्टाचारी के संरक्षक अइ पुष्टि भेल जिक्र केलनि। सोमदिन प्रेस सेंटर जुमला के सिंजा कनका सुंदरी में कयल गेल पत्रकार भेंटघाट में प्रचंड अपने सरकार गठन भेल समय सही सरकार भ्रष्टाचारी के बचाव लेल मात्र बनल कहैत आयल आ ई अखन आरोप प्रधानमंत्री स्वयं पुष्टि क चुकल जिक्र केलनि। अदालत में मुद्दा चल रहल व्यवसायी सब पार्टी कार्यालय के लिए जगह दान लेने जहन कार्य क प्रधानमंत्री अपने ई सरकार भ्रष्टाचारी सबके संरक्षक अछि कह क पुष्टि समेत केने हिनकर कहब अछि। ओ आप सरकार गठन भेल 100 दिन पूरा भेलाक बाद विरोध के कार्यक्रम शुरू हैत जानकारी सेहो देलनि। प्रचंड अपन नेतृत्व के सरकार देश भीतर भ्रष्टाचार के विरुद्ध सुशासन सामाजिक न्याय आ आर्थिक समृद्धि के पक्ष में काज केला से संसद के पहिल आ दोसर दल अस्वाभाविक आ अप्राकृतिक रूप में अपना के हटेने जिक्र केलनि। देशमा यसरी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, सामाजिक न्यायको अभियान, आर्थिक विकासको अभियान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धिको अभियान चलिरहेकै बेलामा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही हामी बढाउँदै लगेका थियौँ। केही हराएर अभियुक्तहरू थिए अङ्कलित बानीसँग सम्बन्धित, तिनलाई गिरफ्तार गरेपछि निकै ठुलो भूकम्प पुरा नीलकण्ठमा पनि गयो अनि पालकोटमा पनि गयो। रातारात अस्वाभाविक अनि त्यसबाट बाहिर भएकै छ। मैले त भनेकै थिएँ यो सरकार भ्रष्टाचारीलाई बचाउन बनेको, भ्रष्टाचारलाई प्रमोट गर्न बनेको। अहिलेसम्म 3 महिना भयो, 100 दिन पुरा हुँदैछ। सरकारका काम कारबाहीले तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएकै छ। राज्यको जमिन जबरजस्ती व्यक्तिको नाममा लाने जस्तो अघि गरेको कारणले गिरफ्तार गरेको व्यवसायीहरू अनि वो अपने सरकार के नेतृत्व केने समय देश भीतर जनता के आस जगवैत विश्व समुदाय आगा से वो नेपाल के प्रतिष्ठा प्रवर्धन आगा बढ़ेने जिक्र केले था। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेंद्र दाहाल पूर्वाधार निर्माण के अध्ययन आ डिजाइन में कुछ समस्या देखल गेल जिक्र केलनि। सोमदिन सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विकास, आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति वैसार में मंत्री दाहाल सड़क, पुल लगायत के संरचना निर्माण कयल गेल में अध्ययन आ डिजाइन में कुछ समस्या देखल गेल जानकारी दिलैथ। मंत्री दाहाल इंजीनियर, भूगर्भविद, वातावरणविद के भूमिका देश में कमजोर जेहन देखल गेला से पूर्वाधार निर्माण के सर्वे आ डिजाइन में पुनः विचार कर परत ओ धारणा रखलैथ। पुनर्निर्माण गर्नका लागि लाग्ने अनुमान गरिएको छ कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा, भर्खरै मात्रै सरकारका 100 दिन पुरा हुन लागेको छ र अघि मान्य वामदेव गौतमले भने जस्तो कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर बनाउनु भएको छ, दरो सरकार छ, काम गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सरकारले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढेको अवस्थामा यो यसपटकको बाढी र पहिरोले थुप्रै हामीले अवरोध गरेको छ र यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ र त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि हामी लागिरहेको अवस्था छ। र यसमा हामीलाई बिचमा यो हाम्रो मन्त्रालयको मात्रै पुनर्निर्माण गर्नका लागि 15.5 अर्ब जस्तो लाग्छ भने सबै मन्त्रालयको त अब ठुलै खर्ब नै पुग्ला भन्ने जस्तो छ। हाम्रा संरचनाहरू बाढी पहिरोको बेला चाहिँ त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ थेग्न सक्ने छन् कि छैनन्
भन्ने जहाँसम्म कुरा छ। यो यसबाट के देखियो भने हाम्रो अध्ययन र डिजाइनमा केही समस्या छ भन्ने देखियो। किनभने म एउटा मात्रै उदाहरण भन्छु, फोक्सिन टारको पुल जुन खोटाङतर्फ जाने, त्यो दुईपट्टि 20 फिट ठ्याक्कै बाँकी रहेको छ, बिचको 80 फिट चाहिँ ठक्कै लगेको छ कि 80 फिट चाहिँ त्यो पुल पुरै लगेको छ। र त्यहाँ बुझ्दाखेरि के बुझ्यो भने 3-4 मिटरै त्यो पुलभन्दा माथिसम्म पानी आयो भनेपछि त्यो पूर्व अनुमान त गर्नु सकिएन। भनेपछि म्याक्सिमम चाहिँ कतिसम्म चाहिँ यो पानीको बहाव चाहिँ आउँछ भन्ने कुराको अध्ययन हुन सकेन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, त्यो तल मुनिबाट यस्तो कर्भ जस्तो बनाएको रहेछ, त्यो कर्भमा आएर चाहिँ माथिबाट आएर सबै रुख काचे ती ठुल्ठुला रुखहरूको चाहिँ जराहरू आएर त्यहाँ ठोकिएछन् अनि पानीको बहावले गर्दाखेरि त्यो सबै पुरै भगाएर लाने काम भयो। त्यस्तो धेरै ठाउँ भएको छ। त्यसले गर्दा हाल के बाढ़ भूस्खलन के कारण सड़क दिस 14 अरब 34 करोड़ आ पुल दिस 95 करोड़ के क्षति भेल जानकारी से हो देलैन। मंत्री दाहाल विकास के लिए विद्यमान सब बाधक रहल उल्लेख से हो केलैन तो वो सरकार 100 दिन में रखने लक्ष्य अनुसार मंत्रालय कार्य कर रहल जिक्र केने छलैथ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने के नियंत्रण में लेने विरोध में राष्ट्रपा सोम दिन से हो कास्की में प्रदर्शन केलक अछि। राजनीतिक प्रतिशोध के आधार में लामिछाने के नियंत्रण में लेल गेल कहत राष्ट्रपा सोम दिन पोखरा के पृथ्वी चौक में प्रदर्शन केने अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब सहकारी पीड़ित के न्याय दे, माफिया सबके कार्यवाही कर, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद लगायत नारा से हो लगौने सल। सहकारी ठगी आ संगठित अपराध में अनुसंधान के लिए शुक्र दिन काठमांडू से नियंत्रण में लेल गेल लामिछाने के रेप दिन कास्की अदालत में पेश कयल गेल सल। अदालत में भेल थुंचेक बहस के बाद लामिछाने के 6 दिन हिरासत में रह अनुसंधान कर प्रहरी के अनुमति दिल गेल अछि। अहिना राष्ट्रपा नियत वश पार्टी सभापति लामिछाने के नियंत्रण में लेल गेल कहत निरंतर आंदोलन करैत आयल अछि। संघीय संचार सचिवालय भारत सरकार से 38टा कार आ 75टा मोटरसाइकिल मांग केलक अछि। संसद सचिवालय अर्थ मंत्रालय मार्फत भारतीय सहयोग के लेल पहल केने अछि। भारतीय सहयोग में सवारी साधन प्राप्त होब जेहन पहल भेल आ अर्थ मंत्रालय मार्फत सहयोग स्वरूप सवारी साधन प्राप्ति के लेल गृह कार्य आगा बढ़ल संसद सचिवालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। संसद सचिवालय के अधिकारी सब भारत सरकार से सहयोग प्राप्त होब विश्वास रहल संगे गृह कार्य आगा बढ़ल जिक्र केलनि। संसद सचिवालय के प्रवक्ता एकराम गिरी संसद सचिवालय के पदाधिकारी आ कर्मचारी के लेल आवश्यक सवारी साधन के लेल समन्वय भेल जानकारी करौने अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य वामदेव गौतम अपने बुद्धि कमजोर भेल कारण एमाले से बाहर बैस पड़ल जिक्र केने साथ। सोम दिन सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विकास, आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति बैसार में गौतम एमाले के लिए अपने अधिक योगदान दिलो पर अपन बुद्धि कमजोर भेला से एमाले से बाहर बैस पड़ल जिक्र केलनि। ओ नेकपा एमाले निर्माण में 75% अपन भूमिका रहल उल्लेख से हो केलनि। गौतम एमाले निर्माण से देश के लिए लंबा समय काज केने अनुभव आ अध्ययन के आधार में प्राकृतिक प्रकोप के जोखिम संबंध में राष्ट्रीय सभा में बजलो पर सरकार गंभीरता नहीं लेने अखन अधिक क्षति भेल जिक्र केलनि। ओ भूस्खलन में पड़ कर त्रिशूली में 2टा बस दहायल बाद अपने राष्ट्रीय सभा में 2 महीना सड़क बंद कर सुझाव दिलो पर सरकार ऐके नहीं सुनने जिक्र केलनि। विश्व के क्षमतावान विज्ञ सबके बजाकर भूस्खलन संबंध में पुनः मूल्यांकन आ भूस्खलन रोकथाम कर अपने ऐसा पहिने ही सुझाव दिलो पर सरकार कोनो वास्ता नहीं केने प्रति ओ उपराग से हो सुनौने साथ। यो जमिन हाम्रो कहाँसम्म चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ, कहिले भत्किन्छ, कहिले जान्छ सम्म सबै कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ। र त्यसलाई पहिलो मजाले बनाउनको निम्ति उनीहरूले त्यो त्यस्तो किसिमको केमिकल विकास गरिसकेका छन्। त्यो केमिकललाई पनि प्रयोग गरेर सबै ठाउँ अध्ययन गरिसकेपछि अनि पल्ट खुल्ला गर्नु पर्यो। म अनुरोध गर्छु सरकारले अघिल्लो पटक मैले भनेको त सुनेन, त्यसो मैले यसबाट लेखेर ल्याएको छु र सरकारका प्रतिनिधि अन्य मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ र अध्यक्ष मार्फत मैले फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो काम गर्नुहोस्। त्यसो नगरिकन अहिले हातमा हाल्नुहोस्। सबै जनतालाई भन्नुहोस् कि हामी स्थायी समाधानतर्फ
लाग्दैछौँ भनेर भन्नुहोस्। गत अवसर हो कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेर प्रजातन्त्र बोल्ने बताउने भनेर लागेका छन्। अहिले अवसर पनि छ, कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले अगाडि छन्। त्यस्तो गर्न थाल्यो भनेदेखि बाहिर बसिया त कुनै काङ्ग्रेससँग भने पनि बाहिर बसेर कुनै कम्युनिस्टसँग साथ दिन्छ। तर हामी निर्माण गर्छौँ, हामी यसरी गर्छौँ भनेर भन्न सक्न पर्यो कि यति पनि पर्याप्त अध्ययन केलाका बाद मात्रै बाइट भूस्खलन के संबंध में बाजल छलो उल्लेख केलैन। अहिना गौतम सहकारी के कारण भ्रष्टाचार व्यापक देखल गेला से सहकारी दुरुपयोग में संलग्न के निर्मूल तरवर्ष कार्यवाही होबो परत ऊपर जोड़ देलैन। संगे कोनो पार्टी वा व्यक्ति नहीं देख कर सहकारी प्रकरण के दोषी के कार्यवाही कैल जाय हिनकर कहबै छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय हाल के बाइट भूस्खलन के कारण प्रभावित किसान के राहत उपलब्ध कराव काज आगा बढ़ल जानकारी करौने अछि। मंत्रालय के जिम्मेवारी संभालने 100 दिन में भेल काम कार्यवाही के संबंध में जानकारी देव सोम दिन मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन करते कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी बाइट भूस्खलन के कारण कृषि तथा पशुपक्षी विकास क्षेत्र में करीब 6 अरब नोकसानी भेल कहत प्रभावित किसान के राहत उपलब्ध कराव काज भ रहल जानकारी देने छैन। वो वर्तमान सरकार गठन भेल 100 दिन के अवधि में 1,50,000 थप किसान सूचीकृत भेल जानकारी से हो देलैन। किसान परिचय पत्र वितरण के लिए कार्यविधि स्वीकृति के प्रक्रिया में रहल मंत्रालय तैयार केने 100 दिने प्रगति विवरण में समेत उल्लेख रहल अछि। रासायनिक मल के सहज आपूर्ति तथा बिक्री वितरण के लिए अखन धरि 4,60,000 मीट्रिक टन मल आयात के लिए टेंडर समेत भ चुकल मंत्रालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। जिम्मेवारी सम्हाल्न मंत्रालय प्रवेश गर्दाको अवस्था कस्तो थियो त्यसका बारेमा तपाईहरु सबैजना जानकार हुनुहुन्छ। यसबारेमा मैले केही भनिरहनु पर्दैन। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको चाहिँ केही नीतिगत तथा सोचता र सुधार सेवालाई उपलब्ध गराउने सहुलियत सेवा प्रभाव सुधार गर्ने प्रयास भएको छ। रासायनिक मलको सहज उपलब्धता दुध कृषकलाई दिनुपर्ने भुक्तानी मंत्री अधिकारी 44 बुंदे प्रगति विवरण में बाली तथा पशुधन बीमा के प्रीमियम में अनुदान उपलब्ध कराव कार्यविधि 2081 स्वीकृत होइत कार्यान्वयन में रहल आ अय अवधि में पशुधन बीमा दिस 37,611 संगे बाली बीमा दिस 323 बीमा लेख जारी रहल उल्लेख केलैन। खाद्य वस्तु में स्वच्छता आ गुणस्तर कायम कर 2,746 बेड बाजार अनुगमन निरीक्षण समेत कैल गेल मंत्रालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। सोन के दाम फेर से नया कीर्तिमान बनौने अछि। काल्हिखन तोला के 1,65,000 रुपया में कारोबार भेल सोन आइ 600 रुपया से बढ़ि कऽ तोला के 1,65,600 में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। संगे चांदी के दाम आइ तोला के 20 रुपया से बढ़ल अछि। चांदी आइ तोला के 2,095 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देने अछि। अहिना काल्हिखन चांदी तोला के 95 रुपया से बढ़ल छल। नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबको के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। लागू औषध सेवन करता अपने साथी हत्या के ने मुख्य प्रशंसा। सिरहा में लागू औषध सेवन करता समूह अपने साथी हत्या के ने खुलासा भेल अछि। गोलबजार नगरपालिका 13 स्थित डंगराहा के 21 वर्ष कृष्ण कुमार महरा के हत्या हिनकरे 5 गोटे साथी सब मिलकर केने प्रहरी जानकारी देने अछि। गत असोज 28 गते साँझ सुखीपुर नगरपालिका 10 स्थित गागन नदी के किनार में शरीर के कमर से ऊपरक भाग बालू से झाँपल अवस्था में महरा के लाश भेटल छल। हत्या आरोप में प्रहरी गोलबजार नगरपालिका 13 डंगराहा टोल के 27 वर्षक संतोष कुमार महरा, 28 वर्षक रोहित कुमार महरा, अहिना 21 वर्षक धर्मेंद्र महरा, 19 वर्षक धीरज कुमार राम आ 20 वर्षक मोहम्मद जमशेद के नियंत्रण में लेने सिरहा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वीरेंद्र कुमार पासवान जानकारी दिलैथ।
हिनकर अनुसार असोज 27 गते रात कृष्ण आ रोहित सुखीपुर नगरपालिका 10 शिवचोक में दुर्गा पूजा मेला में आयल सल, जत हिनकर अन्य साथी सब सेहो ओतऽ भेटल सल। ओ सब गोटा लागू पदार्थ सेवन कर योजना बनबैत मेला स्थल से पूर्व दिश के नदी नजदीक जाकर गांजा आ लागू औषध नाइट्रावेट टैबलेट सेवन केलनि। वह क्रम में कृष्ण अपने एक गोटे लड़की साथी के भेट योजना रहल सुनौने सल। हिनका संगे रहल अन्य साथी सब सेहो ओ महिला साथी संग भेंट करा देब कहने बाद विवाद शुरू भेल सल। विवाद बढ़त गेलाक बाद 5 गोटे कृष्ण के चारों दिस से घेर कर धैर्यगर हथियार कैंची से गर्दन आ पेट में प्रहार करैत निर्मतापूर्वक हत्या केने खोजल डीएसपी पासवान जानकारी देलनि। घटना नुकाव ई सब गोटे गागन नदी के पश्चिम दिस खलढ़ा खन कर कृष्ण के शरीर के ऊपरक भाग बालू से झाँप के ओतऽ से फरार भेल सल। अहिना कार्तिक 2 गते रात आरोपी सबके नियंत्रण में लैत कर्तव्य जान मुदा में सिराहा जिला अदालत से म्याद थप करैत थप अनुसंधान अखन भए रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। साल्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाखा कार्यालय जनकपुर धाम चालू आर्थिक वर्ष के 3 महीना में 5 करोड़ 23 लाख बराबर के आयोडीन युक्त नून बिक्री वितरण केलक अछि। कार्यालय चालू आर्थिक वर्ष 81-82 के साउन महीना से असोज महीना धरि अपन डीलर मार्फत 45,370 बोरा नून बिक्री केने कार्यालय प्रमुख शुभ नारायण शाह जानकारी देलनि। धनुषा महतरी आ सिंधुली कार्य क्षेत्र रहल ई कार्यालय तीनूटा जिला में 25टा डीलर मार्फत आयोडीन युक्त नून बिक्री वितरण करैत आबि रहल अछि। चालू आर्थिक वर्ष में प्रति बोरा आयोडीन युक्त नून आ 1,150 के दर से डीलर मार्फत बिक्री भऽ रहल प्रमुख शाह जानकारी देलनि। कार्यालय दशैं दियाबाती तथा छठ पाबनि के लक्षित करैत सुपथ मूल्य के दुकान समेत संचालन कऽ कऽ नून बिक्री कऽ रहल अछि। गत असोज 7 गते से कार्तिक 29 गते धरि के लेल संचालन कयल गेल ई दुकान सबसे असोज 30 गते धरि 4,600 पैकेट नून बिक्री भेल प्रमुख शाह जानकारी देलनि। सहूलियत दर के दुकान से प्रति पैकेट 24 तथा सोझे डीलर मार्फत 26 में बिक्री वितरण भऽ रहल अछि। आर्थिक वर्ष 80-81 में कार्यालय 18 करोड़ 62 लाख 81 हजार मूल्य बराबर के आयोडीन युक्त नून बिक्री केने सल। रौतहट के मध्य भाग गरुड़ा नगर पालिका अंतर्गत एकटा बर्थिंग सेंटर में स्थानीय सब तालाबंदी केने अछि। स्वास्थ्य कर्मचारी सरवा के विरुद्ध में गरुड़ा नगर पालिका 6 पोटियाही बर्थिंग सेंटर में स्थानीय सब तालाबंदी केलनि। बर्थिंग सेंटर में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी CMA ताराराम के नगर पालिका अन्य सेंटर में सरवा क देने कारण आक्रोशित गांवले सब कर्मचारी के बाहर निकाल कर सोम दिन तालाबंदी केने अछि। CMA राम लंबा समय से पोठियाही बर्थिंग सेंटर में कार्यरत रहलनि। हिनकर जथाभावी सरवा से महिला सबके सुतकेरी सेवा प्रभावित भेला से सरवा बदर होबऽ पड़त स्थानीय समाजसेवी सुनील कुमार शाह जानकारी देलनि। स्वास्थ्य कर्मी राम के सरवा बदर नहीं भेल धरि बर्थिंग सेंटर के ताला नहीं खुजत पोठियाही नगरवासी सब अडान सेहो लेने अछि। गरुड़ा 6 के बड़ा अध्यक्ष राम बाबू चौधरी बर्थिंग सेंटर में तालाबंदी के पुष्टि सेहो केलनि। नगर पालिका जथाभावी वार्ड संग सलाह नहीं कऽ कऽ स्वास्थ्य कर्मचारी सरवा केने परिणाम ई रहल अध्यक्ष चौधरी के कहब सल। सहज रूप में स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भऽ रहल स्वास्थ्य कर्मी के सरवा कऽ कऽ नगर पालिका अनावश्यक तनाव थपने ओ आक्रोश सेहो व्यक्त केलनि। अहिना गरुड़ा नगर पालिका के मेयर कंथमणि जायसवाल बर्थिंग सेंटर में तालाबंदी भेल संबंध में अपना के जानकारी नहीं रहल मुदा भेटल इहे सूचना के आधार में घटना संबंध में पता लगाकर ताला खुलाव पहल करब जानकारी देलनि। सशस्त्र प्रहरी बल पर्सा के विभिन्न स्थान से भंसार छेल कऽ आनल गेल 18,50,000 मूल्य बराबर के लता कपड़ा सहित किराना के सामान बरामद केलक अछि। सशस्त्र प्रहरी बल प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म वीरगंज हटल टोली वीरगंज महानगर पालिका 16 इनरवा स्थित भंसार छली कऽ आनल गेल 14,60,000 मूल्य रहल किराना के दुकान कपड़ा कॉस्मेटिक मोटर पार्ट्स मोबाइल एसेसरीज इलेक्ट्रॉनिक्स तथा मेडिकल के सामान बरामद केने अछि। सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक
विष्णुहरि घिम्रे सशस्त्र प्रहरी सक्रियता बढ़ेनेसँग भन्सार छली क आनल गेल सामान सबके नियंत्रण में लेबो क्रम समेत बढ़ल अछि। ओ भन्सार छली क बरामद कयल गेल सामान सबके वीरगंज भन्सार कार्यालय में आवश्यक प्रक्रिया पूरा करैत बुझायल गेल अछि। सशस्त्र रवि दिन ड्राईपोर्ट खटलटोरी वीरगंज महानगरपालिका 25 स्थित चंडाल से भन्सार छली क आनल गेल 1,69,000 मूल्य बराबर के जूता कपड़ा आ किराना दुकान के सामान सब सेहो बरामद केने भन्सार वीरगंज कार्यालय के अखन बुझायल गेल अछि। माधव नारायण नगरपालिका 9 रहनिहार 24 वर्षक रिंकू देवी सहनी के करेंट लाइक आइ भिनसर मृत्यु भेल अछि। गढ़ीमाई नगरपालिका 7 धनाडी स्थित लागल महावीर झंडा मेला में जड़ान कयल गेल विद्युत के तार से करेंट लाइक ओ गंभीर घायल भेल संगे हिनकर गरुड़ा स्थित वेटर नेपाल मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। संगे एहि संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान भ रहल नेपाल प्रहरी केंद्रीय कार्यालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सरकार भ्रष्टाचारी के संरक्षक अइ पुष्टि भेल जिक्र केलनि। सोमदिन प्रेस सेंटर जुमला के सिंजा कनका सुंदरी में कयल गेल पत्रकार भेंटघाट में प्रचंड अपने सरकार गठन भेल समय सही सरकार भ्रष्टाचारी के बचाव लेल मात्र बनल कहैत आयल आ ई अखन आरोप प्रधानमंत्री स्वयं पुष्टि क चुकल जिक्र केलनि। अदालत में मुद्दा चल रहल व्यवसायी सब पार्टी कार्यालय के लिए जगह दान लेने जहन कार्य क प्रधानमंत्री अपने ई सरकार भ्रष्टाचारी सबके संरक्षक अछि कह क पुष्टि समेत केने हिनकर कहब अछि। ओ आप सरकार गठन भेल 100 दिन पूरा भेलाक बाद विरोध के कार्यक्रम शुरू हैत जानकारी सेहो देलनि। प्रचंड अपन नेतृत्व के सरकार देश भीतर भ्रष्टाचार के विरुद्ध सुशासन सामाजिक न्याय आ आर्थिक समृद्धि के पक्ष में काज केला से संसद के पहिल आ दोसर दल अस्वाभाविक और अप्राकृतिक रूप में अपना के हटेने जिक्र केलनि। देशमा यसरी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, सामाजिक न्यायको अभियान, आर्थिक विकासको अभियान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धिको अभियान चलिरहेकै बेलामा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही हामी बढाउँदै लगेका थियौँ। केही फरार अभियुक्तहरू थिए अङ्कलित बानी समाप्तिसँग सम्बन्धित, तिनलाई गिरफ्तार गरेपछि निकै ठुलो भूकम्प पुरा निर्वाचनमा पनि गयो अनि पालकोटमा पनि गयो। रातारात अस्वाभाविक अनि त्यसबाट यो भएकै छ। मैले त भनेकै थिएँ यो सरकार भ्रष्टाचारीलाई बचाउन बनेको, भ्रष्टाचारलाई प्रमोट गर्न बनेको। अहिलेसम्म 3 महिना भयो, 100 दिन पुरा हुँदैछ। सरकारका काम कारबाहीले तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएकै छ। राज्यको जमिन जबरजस्ती व्यक्तिको नाममा लाने जस्तो अघि गरेको कारणले गिरफ्तार गरेको व्यवसायीहरू अनि वो अपने सरकार के नेतृत्व केने समय देश भीतर जनता के आस जगवेत विश्व समुदाय आगा से वो नेपाल के प्रतिष्ठा प्रवर्धन आगा बढ़ेने जिक्र केले था। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेंद्र दाहाल पूर्वाधार निर्माण के अध्ययन आ डिजाइन में किछ समस्या देखल गेल जिक्र केलनि। सोमदिन सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विकास, आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति बैसार में मंत्री दाहाल सड़क, पुल लगायत के संरचना निर्माण कयल गेल में अध्ययन आ डिजाइन में किछ समस्या देखल गेल जानकारी दिलैथ। मंत्री दाहाल इंजीनियर, भूगर्भविद, वातावरणविद के भूमिका देश में कमजोर जेहन देखल गेला से पूर्वाधार निर्माण के सर्वे आ डिजाइन में पुनः विचार कर परत ओ धारणा रखलैथ। पुनर्निर्माण गर्नका लागि लाग्ने अनुमान गरिएको छ कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा, भर्खरै मात्रै सरकारका 100 दिन पुरा हुन लागेको छ र अघि मान्य वामदेव गौतमले भने जस्तो कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर बनाउनु भएको छ, दरो सरकार छ, काम गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सरकारले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढेको अवस्थामा यो यसपटकको बाढी र पहिरोले थुप्रै हामीले अवरोध गरेको छ र यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ र त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि हामी लागिरहेको अवस्था छ।
र यसमा हामीलाई बिचमा यो यस्तो यो हाम्रो मन्त्रालयको मात्रै पुनर्निर्माण गर्नका लागि 15.5 अर्ब जस्तो लाग्छ भने सबै मन्त्रालयको त अब ठुलै खर्ब नै पुग्ला भन्ने जस्तो छ। हाम्रा संरचनाहरू बाढी पहिरोको बेला चाहिँ त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ थेग्न सक्ने छन् कि छैनन् भन्ने जहाँसम्म कुरा छ। यो यसबाट के देखियो भने हाम्रो अध्ययन र डिजाइनमा केही समस्या छ भन्ने देखियो। किनभने म एउटा मात्रै उदाहरण भन्छु, फोक्सिन टारको पुल जुन खोटाङतर्फ जाने त्यो दुईपट्टि 20 फिट ठक्कै बाँकी रहेको छ, बिचको 80 फिट चाहिँ ठक्कै लगेको छ कि 80 फिट चाहिँ त्यो पुल पुरै लगेको छ। र त्यहाँ बुझ्दाखेरि के बुझ्यो भने 3-4 मिटरै त्यो पुलभन्दा माथिसम्म पानी आयो भनेपछि त्यो पूर्व अनुमान त गर्नु सकिएन। भनेपछि म्याक्सिमम चाहिँ कतिसम्म चाहिँ यो पानीको बहाव चाहिँ आउँछ भन्ने कुराको अध्ययन हुन सकेन, एउटा कुरा। अर्को कुरा त्यो तल मुनिबाट यस्तो कर जस्तो बनाएको रहेछ, त्यो करमा आएर चाहिँ माथिबाट आएर सबै रुख काचे ती ठुल्ठुला रुखहरूको चाहिँ जराहरू आएर त्यहाँ ठोकिएछन् अनि पानीको बहावले गर्दाखेरि त्यो सबै पुरै भगाएर लाने काम भयो। त्यस्तो धेरै ठाउँ भएको छ। त्यसले गर्दा हाल के बाढ़ भूस्खलन के कारण सड़क दिस 14 अर्ब 34 करोड़ आ पुल दिस 95 करोड़ के क्षति भेल जानकारी से हो देलैन। मंत्री दाहाल विकास के लिए विद्यमान सब बाधक रहल उल्लेख से हो केलैन तो वो सरकार 100 दिन में रखने लक्ष्य अनुसार मंत्रालय कार्य कर रहल जिक्र केने छलैथ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने के नियंत्रण में लेने विरोध में राष्ट्रपा सोम दिन से हो कास्की में प्रदर्शन केलक अछि। राजनीतिक प्रतिशोध के आधार में लामिछाने के नियंत्रण में लेल गेल कहत राष्ट्रपा सोम दिन पोखरा के पृथ्वी चौक में प्रदर्शन केने अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब सहकारी पीड़ित के न्याय दे, माफिया सबके कार्यवाही कर, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद लगायत नारा से हो लगौने सल। सहकारी ठगी आ संगठित अपराध में अनुसंधान के लिए शुक्र दिन काठमांडू से नियंत्रण में लेल गेल लामिछाने के रेप दिन कास्की अदालत में पेश कयल गेल सल। अदालत में भेल थुंचेक बहस के बाद लामिछाने के 6 दिन हिरासत में रह अनुसंधान कर प्रहरी के अनुमति दिल गेल अछि। अहिना राष्ट्रपा नियत वश पार्टी सभापति लामिछाने के नियंत्रण में लेल गेल कहत निरंतर आंदोलन करैत आयल अछि। संघीय संसद सचिवालय भारत सरकार से 38टा कार आ 75टा मोटरसाइकिल मांग केलक अछि। संसद सचिवालय अर्थ मंत्रालय मार्फत भारतीय सहयोग के लेल पहल केने अछि। भारतीय सहयोग में सवारी साधन प्राप्त होब जेहन पहल भेल आ अर्थ मंत्रालय मार्फत सहयोग स्वरूप सवारी साधन प्राप्ति के लेल गृह कार्य आगा बढ़ल संसद सचिवालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। संसद सचिवालय के अधिकारी सब भारत सरकार से सहयोग प्राप्त होब विश्वास रहल संगे गृह कार्य आगा बढ़ल जिक्र केलनि। संसद सचिवालय के प्रवक्ता एकराम गिरी संसद सचिवालय के पदाधिकारी आ कर्मचारी के लेल आवश्यक सवारी साधन के लेल समन्वय भेल जानकारी करौने अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य वामदेव गौतम अपने बुद्धि कमजोर भेल कारण एमाले से बाहर बैस पड़ल जिक्र केने छथि। सोम दिन सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विकास, आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति बैसार में गौतम एमाले के लिए अपने अधिक योगदान दिलो पर अपन बुद्धि कमजोर भेला से एमाले से बाहर बैस पड़ल जिक्र केलनि। ओ नेकपा एमाले निर्माण में 75% अपन भूमिका रहल उल्लेख से हो केलनि। गौतम एमाले निर्माण से देश के लिए लंबा समय काज केने अनुभव आ अध्ययन के आधार में प्राकृतिक प्रकोप के जोखिम संबंध में राष्ट्रीय सभा में बजलो पर सरकार गंभीरता नहीं लेने अखन अधिक क्षति भेल जिक्र केलनि। ओ भूस्खलन में पड़ कर त्रिशूली में 2टा बस दहायल बाद अपने राष्ट्रीय सभा में 2 महीना सड़क बंद कर सुझाव दिलो पर सरकार ऐ के नहीं सुनने जिक्र केलनि। विश्व के क्षमतावान विज्ञ सबके बजा कर भूस्खलन संबंध में पुनः मूल्यांकन आ भूस्खलन रोकथाम कर अपने ऐसा पहिने ही सुझाव दिलो पर सरकार कोनो वास्ता नहीं केने प्रति ओ उपराग से हो सुनौने छथि। यो जमिन हाम्रो कहाँसम्म चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ, कुन कहिले भत्किन्छ, कहिले जान्छसम्म सबै कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ र त्यसलाई पहिलो मैदानी बनाउनको निम्ति उनीहरूले त्यो त्यस्तो किसिमको केमिकल विकास गरिसकेका छन्। त्यो केमिकललाई पनि प्रयोग गरेर सबै ठाउँ अध्ययन गरिसकेपछि
अनि पल्स खुल्ला गर्नु पऱ्यो। म अनुरोध गर्छु सरकारले अघिल्लो पटक मैले भनेको त सुनेन, त्यसो मैले यसबाट लेखेर ल्याएको छु र सरकारका प्रतिनिधि अन्य मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ र अध्यक्ष मार्फत मैले फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो काम गर्नुहोस्। त्यसो नगरिकन अहिले हातमा हाल्नुहोस्। सबै जनतालाई भन्नुहोस् कि हामी स्थायी समाधानतर्फ लाग्दैछौँ भनेर भन्नुहोस्। गर्न अवसर हो। कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेर प्रजातन्त्र बन्ने बताउने भनेर लागेका छन्। अहिले अवसर हुन्छ कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले अगाडि छन्। त्यस्तो गर्न थाल्यो भनेदेखि बाहिर बसिया त कुनै काङ्ग्रेससँग भने पनि बाहिर बसेर कुनै कम्युनिस्टसँग साथ दिन्छ। तर हामी निर्माण गर्छौँ, हामी यसरी गर्छौँ भनेर भन्न सक्न पऱ्यो कि यति पनि पर्याप्त अध्ययन केलाका बाद मात्रै बाढ़ भूस्खलन के संबंध में बाजल छलो उल्लेख केलैन। अहिना गौतम सहकारी के कारण भ्रष्टाचार व्यापक देखल गेला से सहकारी दुरुपयोग में संलग्न के निर्मूल तरवर्ष कार्यवाही होबो परत पर जोड़ देलैन। संगे कोनो पार्टी वा व्यक्ति नहीं देख कर सहकारी प्रकरण के दोषी के कार्यवाही कैल जाय हिनकर कहबै छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय हाल के बाढ़ भूस्खलन के कारण प्रभावित किसान के राहत उपलब्ध कराव काज आगा बढ़ल जानकारी करौने अछि। मंत्रालय के जिम्मेवारी संभालने 100 दिन में भेल काम कार्यवाही के संबंध में जानकारी देव सोम दिन मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन करते कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी बाढ़ भूस्खलन के कारण कृषि तथा पशुपक्षी विकास क्षेत्र में करीब 6 अरब नोकसानी भेल कहत प्रभावित किसान के राहत उपलब्ध कराव काज भ रहल जानकारी देने छैन। वो वर्तमान सरकार गठन भेल 100 दिन के अवधि में 1,50,000 थप किसान सूचीकृत भेल जानकारी सेहो देलैन। किसान परिचय पत्र वितरण के लेल कार्यविधि स्वीकृति के प्रक्रिया में रहल मंत्रालय तैयार केने 100 दिने प्रगति विवरण में समेत उल्लेख रहल अछि। रासायनिक मल के सहज आपूर्ति तथा बिक्री वितरण के लेल अखन धरि 4,60,000 मीट्रिक टन मल आयात के लेल टेंडर समेत भ चुकल मंत्रालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। जिम्मेवारी सम्हाल्न मन्त्रालय प्रवेश गर्दाको अवस्था कस्तो थियो त्यसका बारेमा तपाईहरु सबैजना जानकार हुनुहुन्छ। यस बारेमा मैले केही भनिरहनु पर्दैन। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको चाहिँ केही नीतिगत तथा सोचता र सुधार उपलब्ध गराइने सहुलियत सेवा प्रभाव सुधार गर्ने प्रयास भएको छ। रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, दुध कृषकलाई दिनुपर्ने भुक्तानी मंत्री अधिकारी 44 बुंदे प्रगति विवरण में बाली तथा पशुधन बीमा के प्रीमियम में अनुदान उपलब्ध कराव कार्यविधि 2081 स्वीकृत होइत कार्यान्वयन में रहल आ अय अवधि में पशुधन बीमा दिस 37,611 संगे बाली बीमा दिस 323 बीमा लेख जारी रहल उल्लेख केलैन। खाद्य वस्तु में स्वच्छता आ गुणस्तर कायम कर 2,746 बेर बाजार अनुगमन निरीक्षण समेत कैल गेल मंत्रालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। सोन के दाम फिर से नया कीर्तिमान बनौने अछि। काल्हिखन तोला के 1,65,000 रुपया में कारोबार भेल सोन आइ 600 रुपया से बढ़ि कऽ तोला के 1,65,600 में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ जानकारी देने अछि। संगे चांदी के दाम आइ तोला के 20 रुपया से बढ़ल अछि। चांदी आइ तोला के 2,095 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देने अछि। अहिना काल्हिखन चांदी तोला के 95 रुपया से बढ़ल छल। नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबको के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। लागू औषध सेवन करता अपने साथी हत्या के मुख्य प्रशंसा। सिरहा में लागू औषध सेवन करता समूह अपने साथी हत्या के खुलासा भेल अछि। गोलबजार नगरपालिका 13 स्थित डंगराहा के 21 वर्ष कृष्ण कुमार महरा के हत्या हिनकरे 5 गोटे साथी सब मिलकर के प्रहरी जानकारी देने अछि।
गत असोज 28 गते साँझ सुखीपुर नगरपालिका 10 स्थित गागन नदी के किनार में शरीर के कमर से ऊपरक भाग बालू से झाँपल अवस्था में महरा के लाश भेटल छल। हत्या आरोप में प्रहरी गोलबजार नगरपालिका 13 डंगराहा टोल के 27 वर्षक संतोष कुमार महरा, 28 वर्षक रोहित कुमार महरा, ऐना 21 वर्षक धर्मेंद्र महरा, 19 वर्षक धीरज कुमार राम आ 20 वर्षक मोहम्मद जमशेद के नियंत्रण में लेने सिरहा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वीरेंद्र कुमार पासवान जानकारी दिले थे। हिनकर अनुसार असोज 27 गते रात कृष्ण आ रोहित सुखीपुर नगरपालिका 10 शिव चौक में दुर्गा पूजा मेला में आयल छल, जत हिनकर अन्य साथी सब सेहो ओतऽ भेटल छल। ओ सब गोटा लागू पदार्थ सेवन कर योजना बनबैत मेला स्थल से पूर्व दिश के नदी नजदीक जाकर गांजा आ लागू औषध नाइट्रावेट टैबलेट सेवन केलनि। वह क्रम में कृष्ण अपने एक गोटे लड़की साथी के भेट योजना रहल सुनौने छल। हिनका संगे रहल अन्य साथी सब सेहो ओ महिला साथी संग भेंट करा देव कहने बाद विवाद शुरू भेल छल। विवाद बढ़त गेलाक बाद 5 गोटे कृष्ण के चारों दिस से घेर कर धैर्यगर हथियार कैंची से गर्दन आ पेट में प्रहार करैत निर्मतापूर्वक हत्या केने खोजल डीएसपी पासवान जानकारी दिलैन। घटना नुकाव ई सब गोटे गागन नदी के पश्चिम दिश खलढ़ा खन कर कृष्ण के शरीर के ऊपरक भाग बालू से झाँप के ओतऽ से फरार भेल छल। अहिना कार्तिक 2 गते रात आरोपी सबके नियंत्रण में लैत कर्तव्य जान मुदा में सिरहा जिला अदालत से म्याद थप करैत थप अनुसंधान अखन भए रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। साल्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाखा कार्यालय जनकपुर धाम चालू आर्थिक वर्ष के 3 महीना में 5 करोड़ 23 लाख बराबर के आयोडीन युक्त नून बिक्री वितरण केलक अछि। कार्यालय चालू आर्थिक वर्ष 81-82 के साउन महीना से असोज महीना धरि अपन डीलर मार्फत 45,370 बोरा नून बिक्री केने कार्यालय प्रमुख शुभ नारायण शाह जानकारी देलनि। धनुषा महतरी आ सिंधुली कार्य क्षेत्र रहल ई कार्यालय तीनोटा जिला में 25टा डीलर मार्फत आयोडीन युक्त नून बिक्री वितरण करैत आबि रहल अछि। चालू आर्थिक वर्ष में प्रति बोरा आयोडीन युक्त नून आ 1,150 के दर से डीलर मार्फत बिक्री भऽ रहल प्रमुख शाह जानकारी देलनि। कार्यालय दशैं दियाबाती तथा छठ पाबनि के लक्षित करैत सुपथ मूल्य के दुकान समेत संचालन कऽ नून बिक्री कऽ रहल अछि। गत असोज 7 गते से कार्तिक 29 गते धरि के लेल संचालन कयल गेल ई दुकान सबसे असोज 30 गते धरि 4,600 पैकेट नून बिक्री भेल प्रमुख शाह जानकारी देलनि। सहूलियत दर के दुकान से प्रति पैकेट 24 तथा सोझे डीलर मार्फत 26 में बिक्री वितरण भऽ रहल अछि। आर्थिक वर्ष 80-81 में कार्यालय 18 करोड़ 62 लाख 81 हजार मूल्य बराबर के आयोडीन युक्त नून बिक्री केने छल। रौतहट के मध्य भाग गरुड़ा नगर पालिका अंतर्गत एकटा बर्थिंग सेंटर में स्थानीय सब तालाबंदी केने अछि। स्वास्थ्य कर्मचारी सरवा के विरोध में गरुड़ा नगर पालिका 6 पोटियाही बर्थिंग सेंटर में स्थानीय सब तालाबंदी केलनि। बर्थिंग सेंटर में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी CMA ताराराम के नगर पालिका अन्य सेंटर में सरवा क देने कारण आक्रोशित गांवले सब कर्मचारी के बाहर निकाल कर सोम दिन तालाबंदी केने अछि। CMA राम लंबा समय से पोठियाही बर्थिंग सेंटर में कार्यरत रहल छनि। हिनकर जथाभावी सरवा से महिला सबके सुतकेरी सेवा प्रभावित भेला से सरवा बदर होबऽ पड़त स्थानीय समाजसेवी सुनील कुमार शाह जानकारी देलनि। स्वास्थ्य कर्मी राम के सरवा बदर नहीं भेल धरि बर्थिंग सेंटर के ताला नहीं खुजत पोठियाही नगरवासी सब अडान सेहो लेने अछि। गरुड़ा 6 के बड़ा अध्यक्ष राम बाबू चौधरी बर्थिंग सेंटर में तालाबंदी के पुष्टि सेहो केलनि। नगर पालिका जथाभावी वार्ड संग सलाह नहीं कऽ स्वास्थ्य कर्मचारी सरवा केने परिणाम ई रहल अध्यक्ष चौधरी के कहब छल। सहज रूप में स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भऽ रहल स्वास्थ्य कर्मी के सरवा कऽ नगर पालिका अनावश्यक तनाव थपने ओ आक्रोश सेहो व्यक्त केलनि। अहिना गरुड़ा नगर पालिका के मेयर कंथमणि जायसवाल बर्थिंग सेंटर में तालाबंदी भेल संबंध में अपना के जानकारी नहीं रहल मुदा भेटल इहे सूचना के आधार में घटना संबंध में पता लगाकर ताला खुलाव पहल करब जानकारी देलनि।
सशस्त्र प्रहरी बल पर्सा के विभिन्न स्थान से भन्सार छेल कर आनल गेल 18,50,000 मूल्य बराबर के लत्ता कपड़ा सहित किराना के सामान बरामद केलक अछि। सशस्त्र प्रहरी बल प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म वीरगंज सक हटल टोली वीरगंज महानगरपालिका 16 इनरवा स्थित भन्सार छली क आनल गेल 14,60,000 मूल्य रहल किराना के दुकान कपड़ा कॉस्मेटिक मोटर पार्ट्स मोबाइल एसेसरीज इलेक्ट्रॉनिक्स तथा मेडिकल के सामान बरामद केने अछि। सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्णु हरि घिमरे सशस्त्र प्रहरी सक्रियता बढ़ेनेसँग भन्सार छली क आनल गेल सामान सबके नियंत्रण में लेब क्रम समेत बढ़ल अछि। ओ भन्सार छली क बरामद कयल गेल सामान सबके वीरगंज भन्सार कार्यालय में आवश्यक प्रक्रिया पूरा करैत बुझायल गेल अछि। सशस्त्र रवि दिन ड्राईपोर्ट से खटल टोरी वीरगंज महानगरपालिका 25 स्थित चंडाल से भन्सार छली क आनल गेल 1,69,000 मूल्य बराबर के जूता कपड़ा आ किराना दुकान के सामान सब सेहो बरामद केने भन्सार वीरगंज कार्यालय के अखन बुझायल गेल अछि। माधव नारायण नगरपालिका 9 रहनिहार 24 वर्षक रिंकू देवी सहनी के करेंट लाइक आइ भिनसर मृत्यु भेल अछि। गढ़ीमाई नगरपालिका 7 धनाडी स्थित लागल महावीर झंडा मेला में जड़ान कयल गेल विद्युत के तार से करेंट लाइक ओ गंभीर घायल भेल संगे हिनकर गरुड़ा स्थित वेटर नेपाल मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। संगे एहि संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान भ रहल नेपाल प्रहरी केंद्रीय कार्यालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सरकार भ्रष्टाचारी के संरक्षक अइ पुष्टि भेल जिक्र केलनि। सोमदिन प्रेस सेंटर जुमला के सिंजा कनका सुंदरी में कयल गेल पत्रकार भेंटघाट में प्रचंड अपने सरकार गठन भेल समय सही सरकार भ्रष्टाचारी के बचाव लेल मात्र बनल कहैत आयल आ ई अखन आरोप प्रधानमंत्री स्वयं पुष्टि क चुकल जिक्र केलनि। अदालत में मुद्दा चल रहल व्यवसायी सब पार्टी कार्यालय के लिए जगह दान लेने जहन कार्य क प्रधानमंत्री अपने ई सरकार भ्रष्टाचारी सबके संरक्षक अछि कह क पुष्टि समेत केने हिनकर कहब अछि। ओ आप सरकार गठन भेल 100 दिन पूरा भेलाक बाद विरोध के कार्यक्रम शुरू हैत जानकारी सेहो देलनि। प्रचंड अपन नेतृत्व के सरकार देश भीतर भ्रष्टाचार के विरुद्ध सुशासन सामाजिक न्याय आ आर्थिक समृद्धि के पक्ष में काज केला से संसद के पहिल आ दोसर दल अस्वाभाविक और अप्राकृतिक रूप में अपना के हटेने जिक्र केलनि। देशमा यसरी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सामाजिक न्यायको अभियान आर्थिक विकासको अभियान अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धिको अभियान चलिरहेकै बेलामा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही हामी बढाउँदै लगेका थियौँ। केही फरार अभियुक्तहरू थिए अङ्कलित बानीसँग सम्बन्धित तिनलाई गिरफ्तार गरेपछि निकै ठुलो भूकम्प पुरा निर्वाचनकामा पनि गयो अनि पालकोटमा नि गयो र रातारात असुबारी अनि त्यसको बाद यो भएकै छ। मैले त भनेकै थिएँ यो सरकार भ्रष्टाचारीलाई बचाउन बनेको भ्रष्टाचारलाई प्रमोट गर्न बनेको अहिलेसम्म 3 महिना भयो 100 दिन पुरा हुँदैछ। सरकारका काम कारबाहीले तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएकै छ। राज्यको जमिन जबरजस्ती व्यक्तिको नाममा लाने जस्तो अघि गरेको कारणले गिरफ्तार गरेको व्यवसायीहरू अनि वो अपने सरकार के नेतृत्व केने समय देश भीतर जनता के आस जगवेत विश्व समुदाय आगा से वो नेपाल के प्रतिष्ठा प्रवर्धन आगा बढ़ेने जिक्र केले था। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेंद्र दाहाल पूर्वाधार निर्माण के अध्ययन आ डिजाइन में किछ समस्या देखल गेल जिक्र केलनि। सोमदिन सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति बैसार में मंत्री दाहाल सड़क पुल लगायत के संरचना निर्माण कयल गेल में अध्ययन आ डिजाइन में किछ समस्या देखल गेल जानकारी दिलैथ। मंत्री दाहाल इंजीनियर भूगर्भविद वातावरणविद के भूमिका देश में कमजोर जेहन देखल गेला से पूर्वाधार निर्माण के सर्वे आ डिजाइन में पुनः विचार कर परत ओ धारणा रखलैथ। पुनर्निर्माण गर्नका लागि लाग्ने अनुमान गरिएको छ कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा
भर्खरै मात्रै सरकारका 100 दिन पुरा हुन लागेको छ र अघि मान्य वामदेव गौतमले भने जस्तो कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर बनाउनु भएको छ, दरो सरकार छ, काम गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सरकारले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढेको अवस्थामा यो यसपटकको बाढी र पहिरोले थुप्रै हामीलाई अवरोध गरेको छ र यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ र त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि हामी लागिरहेको अवस्था छ। र यसमा हामीलाई बिचमा यो हाम्रो मन्त्रालयको मात्रै पुनर्निर्माण गर्नका लागि 15.5 अर्ब जस्तो लाग्छ भने सबै मन्त्रालयको त अब ठुलै खर्ब नै पुग्ला भन्ने जस्तो छ। हाम्रा संरचनाहरू बाढी पहिरोको बेला चाहिँ त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ थेग्न सक्ने छन् कि छैनन् भन्ने जहाँसम्म कुरा छ। यो यसपटक के देखियो भने हाम्रो अध्ययन र डिजाइनमा केही समस्या छ भन्ने देखियो। किनभने म एउटा मात्रै उदाहरण भन्छु, फोक्सिन टारको पुल जुन खोटाङतर्फ जाने त्यो दुईपट्टि 20 फिट ठ्याक्कै बाँकी रहेको छ, बिचको 80 फिट चाहिँ ठक्कै लगेको छ कि 80 फिट चाहिँ त्यो पुल पुरै लगेको छ। र त्यहाँ बुझ्दाखेरि के बुझ्यो भने 3-4 मिटरै त्यो पुलभन्दा माथिसम्म पानी आयो भनेपछि त्यो पूर्व अनुमान त गर्नु सकिएन। भनेपछि म्याक्सिमम चाहिँ कतिसम्म चाहिँ यो पानीको बहाव चाहिँ आउँछ भन्ने कुराको अध्ययन हुन सकेन, एउटा कुरा। अर्को कुरा त्यो तल मुनिबाट यस्तो कर जस्तो बनाएको रहेछ, त्यो करमा आएर चाहिँ माथिबाट आएर सबै रुख काचे ती ठुल्ठुला रुखहरूको चाहिँ जराहरू आएर त्यहाँ ठोकिएछन् अनि पानीको बहावले गर्दाखेरि त्यो सबै पुरै भगाएर लाने काम भयो। त्यस्तो धेरै ठाउँ भएको छ। त्यसले गर्दा हाल के बाढ़ भूस्खलन के कारण सड़क दिस 14 अर्ब 34 करोड़ आ पुल दिस 95 करोड़ के क्षति भेल जानकारी से हो देलैन। मंत्री दाहाल विकास के लिए विद्यमान सब बाधक रहल उल्लेख से हो केलैन तो वो सरकार 100 दिन में रखने लक्ष्य अनुसार मंत्रालय कार्य कर रहल जिक्र केने छलैथ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने के नियंत्रण में लेने विरोध में राष्ट्रपा सोम दिन से हो कास्की में प्रदर्शन केलक अछि। राजनीतिक प्रतिशोध के आधार में लामिछाने के नियंत्रण में लेल गेल कहत राष्ट्रपा सोम दिन पोखरा के पृथ्वी चौक में प्रदर्शन केने अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब सहकारी पीड़ित के न्याय दे, माफिया सबके कार्यवाही कर, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद लगायत नारा से हो लगौने सल। सहकारी ठगी आ संगठित अपराध में अनुसंधान के लिए शुक्र दिन काठमांडू से नियंत्रण में लेल गेल लामिछाने के रेप दिन कास्की अदालत में पेश कयल गेल सल। अदालत में भेल थुंचेक बहस के बाद लामिछाने के 6 दिन हिरासत में रह अनुसंधान कर प्रहरी के अनुमति देल गेल अछि। अहिना राष्ट्रपा नियत वश पार्टी सभापति लामिछाने के नियंत्रण में लेल गेल कहत निरंतर आंदोलन करैत आयल अछि। संघीय संसद सचिवालय भारत सरकार से 38 टा कार आ 75 टा मोटरसाइकिल मांग केलक अछि। संसद सचिवालय अर्थ मंत्रालय मार्फत भारतीय सहयोग के लेल पहल केने अछि। भारतीय सहयोग में सवारी साधन प्राप्त होब जेहन पहल भेल आ अर्थ मंत्रालय मार्फत सहयोग स्वरूप सवारी साधन प्राप्ति के लेल गृह कार्य आगा बढ़ल संसद सचिवालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। संसद सचिवालय के अधिकारी सब भारत सरकार से सहयोग प्राप्त होब विश्वास रहल संगे गृह कार्य आगा बढ़ल जिक्र केलैन। संसद सचिवालय के प्रवक्ता एकराम गिरी संसद सचिवालय के पदाधिकारी आ कर्मचारी के लेल आवश्यक सवारी साधन के लेल समन्वय भेल जानकारी करौने अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य वामदेव गौतम अपने बुद्धि कमजोर भेल कारण एमाले से बाहर बैस पड़ल जिक्र केने छथि। सोम दिन सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विकास, आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति बैसार में गौतम एमाले के लिए अपने अधिक योगदान दिलो पर अपन बुद्धि कमजोर भेला से एमाले से बाहर बैस पड़ल जिक्र केलैन। वो नेकपा एमाले निर्माण में 75% अपन भूमिका रहल उल्लेख से हो केलैन। गौतम एमाले निर्माण से देश के लिए लंबा समय काज केने अनुभव आ अध्ययन के आधार में प्राकृतिक प्रकोप के जोखिम संबंध में राष्ट्रीय सभा में बजलो पर सरकार गंभीरता नहीं लेने अखन अधिक क्षति भेल जिक्र केलैन। वो भूस्खलन में पड़ कर त्रिशूली में 2टा बस दहायल बाद अपने राष्ट्रीय सभा में 2 महीना सड़क बंद कर सुझाव दिलो पर सरकार ऐके नहीं सुनने जिक्र केलैन। विश्व के क्षमतावान विज्ञ सबके बजाकर भूस्खलन संबंध में
पुनः मूल्यांकन आ भूस्खलन रोकथाम कर अपने ऐसा पहिने ही सुझाव दिलो पो सरकार कोनो वास्ता नहीं केने प्रति ओ उपराग से हो सुनाउने छथि। त्यही छन् त्यसले ल्याएर यो जमिन हाम्रो कहाँसम्म चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ, कुन कहिले भत्किन्छ, कहिले जान्छ सम्म सबै कुरा चाहिँ उनीहरूलाई थाहा छ र त्यसलाई पहिलो नजाने बनाउनको निम्ति उनीहरूले त्यो त्यस्तो किसिमको केमिकल विकास गरिसकेका छन्। त्यो केमिकललाई पनि प्रयोग गरेर सबै ठाउँ अध्ययन गरिसकेपछि अनि पल्ट खुल्ला गर्नु पऱ्यो। म अनुरोध गर्छु, सरकारले अघिल्लो पटक मैले भनेको त सुनेन, त्यसो मैले यसबाट लेखेर ल्याएको छु र सरकारका प्रतिनिधि मान्य मन्त्रीजीहरू हुन्छ र अध्यक्ष मार्फत मैले फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो काम गर्नुहोस्। त्यसो नगरिकन अहिले हातमा हाल्नुहोस्, सबै जनतालाई भन्नुहोस् के भयो हामी त्यो स्थायी समाधानतर्फ लाग्दैछौँ भनेर भन्नुहोस्। गर्न अवसर हो। कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेर प्रजातन्त्र बन्ने बनाउने भनेर लागेका छन्। अहिले अवसर पनि छ, कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले अगाडि छन्। त्यस्तो गर्न थाल्यो भनेदेखि बाहिर बसिया त कुनै काङ्ग्रेस भने पनि बाहिर बसेर कुनै कम्युनिस्ट साथ दिन्छ। तर हामी निर्माण गर्छौँ, हामी यसरी गर्छौँ भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो कि यति पनि ने पर्याप्त अध्ययन केलाका बाद मात्रै बाढ़ भूस्खलन के संबंध में बाजल छलो उल्लेख केलैन। अहिना गौतम सहकारी के कारण भ्रष्टाचार व्यापक देखल गेला से सहकारी दुरुपयोग में संलग्न के निर्मूल वर्ष कार्यवाही होबो परत पर जोड़ देलैन। संगे कोनो पार्टी वा व्यक्ति नहीं देखकर सहकारी प्रकरण के दोषी के कार्यवाही कैल जाय हिनकर कहब अछि। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय हाल के बाढ़ भूस्खलन के कारण प्रभावित किसान के राहत उपलब्ध कराव काज आगा बढ़ल जानकारी करौने अछि। मंत्रालय के जिम्मेवारी संभालने 100 दिन में भेल काम कार्यवाही के संबंध में जानकारी देव सोम दिन मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन करते कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी बाढ़ भूस्खलन के कारण कृषि तथा पशुपक्षी विकास क्षेत्र में करीब 6 अरब नुकसानी भेल कहत प्रभावित किसान के राहत उपलब्ध कराव काज भ रहल जानकारी देने छैन। ओ वर्तमान सरकार गठन भेल 100 दिन के अवधि में 1,50,000 थप किसान सूचीकृत भेल जानकारी से हो देलैन। किसान परिचय पत्र वितरण के लिए कार्यविधि स्वीकृति के प्रक्रिया में रहल मंत्रालय तैयार केने 100 दिने प्रगति विवरण में समेत उल्लेख रहल अछि। रासायनिक मल के सहज आपूर्ति तथा बिक्री वितरण के लिए अखन धरि 4,60,000 मीट्रिक टन मल आयात के लिए टेंडर समेत भ चुकल मंत्रालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। जिम्मेवारी सम्हाल्न मन्त्रालय प्रवेश गर्दाको अवस्था कस्तो थियो त्यसका बारेमा तपाईहरु सबैजना जानकार हुनुहुन्छ। यस बारेमा मैले केही भनिरहनु पर्दैन। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको चाहिँ केही नीतिगत तथा सोचता र सुधार सेवालाई उपलब्ध गराइने सहुलियत सेवा प्रभाव सुधार गर्ने प्रयास भएको छ। रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, दुध कृषकलाई दिनुपर्ने भुक्तानी मंत्री अधिकारी 44 बुंदे प्रगति विवरण में बाली तथा पशुधन बीमा के प्रीमियम में अनुदान उपलब्ध कराव कार्यविधि 2081 स्वीकृत होइत कार्यान्वयन में रहल आ अय अवधि में पशुधन बीमा दिस 37,611 संगे बाली बीमा दिस 323 बीमा लेख जारी रहल उल्लेख केलैन। खाद्य वस्तु में स्वच्छता आ गुणस्तर कायम कर 2,746 बेर बाजार अनुगमन निरीक्षण समेत कयल गेल मंत्रालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। सोन के दाम फिर से नया कीर्तिमान बनौने अछि। काल्हि तोला के 1,65,000 रुपया में कारोबार भेल सोन आइ 600 रुपया से बढ़ि कऽ तोला के 1,65,600 में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। संगे चांदी के दाम आइ तोला के 20 रुपया से बढ़ल अछि। चांदी आइ तोला के 2,095 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देने अछि। अहिना काल्हि चांदी तोला के 95 रुपया से बढ़ल छल।
नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबकोटि के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। लागू औषध सेवन करता अपने साथी हत्या के ने मुख्य प्रशंसा। सिरहा में लागू औषध सेवन करता समूह अपने साथी हत्या के ने खुलासा भेल अछि। गोलबजार नगरपालिका 13 स्थित डंगराहा के 21 वर्ष कृष्ण कुमार महरा के हत्या हिनकरे 5 गोटे साथी सब मिलकर केने प्रहरी जानकारी देने अछि। गत असोज 28 गते साँझ सुखीपुर नगरपालिका 10 स्थित गागन नदी के किनार में शरीर के कमर से ऊपरक भाग बालू से झाँपल अवस्था में महरा के लाश भेटल छल। हत्या आरोप में प्रहरी गोलबजार नगरपालिका 13 डंगराहा टोल के 27 वर्षक संतोष कुमार महरा, 28 वर्षक रोहित कुमार महरा, अहिना 21 वर्षक धर्मेंद्र महरा, 19 वर्षक धीरज कुमार राम आ 20 वर्षक मोहम्मद जमशेद के नियंत्रण में लेने सिरहा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वीरेंद्र कुमार पासवान जानकारी दिलैथ। हिनकर अनुसार असोज 27 गते रात कृष्ण आ रोहित सुखीपुर नगरपालिका 10 शिव चौक में दुर्गा पूजा मेला में आयल छल, जत हिनकर अन्य साथी सब सेहो ओतऽ भेटल छल। ओ सब गोटा लागू पदार्थ सेवन कर योजना बनबैत मेला स्थल से पूर्व दिश के नदी नजदीक जाकर गांजा आ लागू औषध नाइट्रावेट टैबलेट सेवन केलनि। वह क्रम में कृष्ण अपने एक गोटे लड़की साथी के भेट योजना रहल सुनौने छल। हिनका संगे रहल अन्य साथी सब सेहो ओ महिला साथी संग भेंट करा देव कहने बाद विवाद शुरू भेल छल। विवाद बढ़त गेलाक बाद 5 गोटे कृष्ण के चारों दिस से घेर कर धैर्यगर हथियार कैंची से गर्दन आ पेट में प्रहार करैत निर्मतापूर्वक हत्या केने खोजल डीएसपी पासवान जानकारी दिलैन। घटना नुकाव ई सब गोटे गागन नदी के पश्चिम दिस खलहा खन कर कृष्ण के शरीर के ऊपरक भाग बालू से झाँप के ओतऽ से फरार भेल छल। अहिना कार्तिक 2 गते रात आरोपी सबके नियंत्रण में लैत कर्तव्य जान मुद्दा में सिरहा जिला अदालत से म्याद थप करैत थप अनुसंधान अखन भए रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। साल्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाखा कार्यालय जनकपुर धाम चालू आर्थिक वर्ष के 3 महीना में 5 करोड़ 23 लाख बराबर के आयोडीन युक्त नून बिक्री वितरण केलक अछि। कार्यालय चालू आर्थिक वर्ष 81-82 के साउन महीना से असोज महीना धरि अपन डीलर मार्फत 45,370 बोरा नून बिक्री केने कार्यालय प्रमुख शुभ नारायण शाह जानकारी देलनि। धनुषा, महतरी आ सिंधली कार्य क्षेत्र रहल ई कार्यालय तीनूटा जिला में 25टा डीलर मार्फत आयोडीन युक्त नून बिक्री वितरण करैत आबि रहल अछि। चालू आर्थिक वर्ष में प्रति बोरा आयोडीन युक्त नून आ 1,150 के दर से डीलर मार्फत बिक्री भऽ रहल प्रमुख शाह जानकारी देलनि। कार्यालय दशैं, दियाबाती तथा छठ पाबनि के लक्षित करैत सुपथ मूल्य के दुकान समेत संचालन कऽ कऽ नून बिक्री कऽ रहल अछि। गत असोज 7 गते से कार्तिक 29 गते धरि के लेल संचालन कयल गेल ई दुकान सबसे असोज 30 गते धरि 4,600 पैकेट नून बिक्री भेल प्रमुख शाह जानकारी देलनि। सहूलियत दर के दुकान से प्रति पैकेट 24 तथा सोझे डीलर मार्फत 26 में बिक्री वितरण भऽ रहल अछि। आर्थिक वर्ष 80-81 में कार्यालय 18 करोड़ 62 लाख 81 हजार मूल्य बराबर के आयोडीन युक्त नून बिक्री केने छल। रौतहट के मध्य भाग गरुड़ा नगर पालिका अंतर्गत एकटा बर्थिंग सेंटर में स्थानीय सब तालाबंदी केने अछि। स्वास्थ्य कर्मचारी सरवा के विरोध में गरुड़ा नगर पालिका 6 पोटियाही बर्थिंग सेंटर में स्थानीय सब तालाबंदी केलनि। बर्थिंग सेंटर में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी CMA ताराराम के नगर पालिका अन्य सेंटर में सरवा क देने कारण आक्रोशित गांव सब कर्मचारी के बाहर निकाल कर सोम दिन तालाबंदी केने अछि। CMA राम लंबा समय से पोठियाही बर्थिंग सेंटर में कार्यरत रहल छनि। हिनकर जथाभावी सरवा से महिला सबके सुतकेरी सेवा प्रभावित भेला से सरवा बदर होबऽ पड़त स्थानीय समाजसेवी सुनील कुमार शाह जानकारी देलनि। स्वास्थ्य कर्मी राम के सरवा बदर नहीं भेल धरि बर्थिंग सेंटर के ताला नहीं खुजत पोठियाही नगरवासी सब अडान सेहो लेने अछि। गरुड़ा 6 के बड़ा अध्यक्ष राम बाबू चौधरी बर्थिंग सेंटर में तालाबंदी के पुष्टि सेहो केलनि। नगर पालिका जथाभावी वार्ड संग सलाहे नहीं कऽ कऽ स्वास्थ्य कर्मचारी सरवा केने परिणाम ई रहल अध्यक्ष चौधरी के कहब छल।
सहज रूप में स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भ रहल स्वास्थ्यकर्मी के सरवा क नगरपालिका अनावश्यक तनाव थप्ने ओ आक्रोश सेहो व्यक्त केलनि। अहिना गरुडा नगरपालिका के मेयर कंथमणि जायसवाल वर्थिंग सेंटर में तालाबंदी भेल संबंध में अपना के जानकारी नहीं रहल मुदा भेटल इहे सूचना के आधार में घटना संबंध में पता लगाकर ताला खुलाव पहल करब जानकारी दिलैन। सशस्त्र प्रहरी बल पर्सा के विभिन्न स्थान से भंसार छेल कर आनल गेल 18,50,000 मूल्य बराबर के लता कपड़ा सहित किराना के सामान बरामद केलक अछि। सशस्त्र प्रहरी बल प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म वीरगंज हटल टोली वीरगंज महानगर पालिका 16 इनरवा स्थित भंसार छली क आनल गेल 14,60,000 मूल्य रहल किराना के दुकान कपड़ा कॉस्मेटिक मोटर पार्ट्स मोबाइल एसेसरीज इलेक्ट्रॉनिक्स तथा मेडिकल के सामान बरामद केने अछि। सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्णु हरि घिमरे सशस्त्र प्रहरी सक्रियता बढ़ेने संग भंसार छली क आनल गेल सामान सबके नियंत्रण में लेब क्रम समेत बढ़ल अछि। ओ भंसार छली क बरामद कयल गेल सामान सबके वीरगंज भंसार कार्यालय में आवश्यक प्रक्रिया पूरा करैत बुझायल गेल अछि। सशस्त्र रवि दिन ड्राई फोर्स खटल टोरी वीरगंज महानगर पालिका 25 स्थित चंडाल से भंसार छली क आनल गेल 1,69,000 मूल्य बराबर के जूता कपड़ा आ किराना दुकान के सामान सब सेहो बरामद केने भंसार वीरगंज कार्यालय के अखन बुझायल गेल अछि। माधव नारायण नगरपालिका 9 रहनिहार 24 वर्षक रिंकू देवी सहनी के करेंट लाइक आई भिनसर मृत्यु भेल अछि। गढ़ीमाई नगरपालिका 7 धनाडी स्थित लागल महावीर झंडा मेला में जड़ान कयल गेल विद्युत के तार से करेंट लाइक ओ गंभीर घायल भेल संगे हिनकर गरुड़ा स्थित वेटर नेपाल मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। संगे एहि संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान भ रहल नेपाल प्रहरी केंद्रीय कार्यालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सरकार भ्रष्टाचारी के संरक्षक अय पुष्टि भेल जिक्र केलनि। सोमदिन प्रेस सेंटर जुमला के सिंजा कनका सुंदरी में कयल गेल पत्रकार भेंटघाट में प्रचंड अपने सरकार गठन भेल समय सही सरकार भ्रष्टाचारी के बचाव लेल मात्र बनल कहैत आयल आ ई अखन आरोप प्रधानमंत्री स्वयं पुष्टि क चुकल जिक्र केलनि। अदालत में मुद्दा चल रहल व्यवसायी सब पार्टी कार्यालय के लिए जगह दान लेने जहन कार्य क प्रधानमंत्री अपने ई सरकार भ्रष्टाचारी सबके संरक्षक अछि कह क पुष्टि समेत केने हिनकर कहब अछि। ओ आप सरकार गठन भेल 100 दिन पूरा भेलाक बाद विरोध के कार्यक्रम शुरू हैत जानकारी सेहो देलनि। प्रचंड अपन नेतृत्व के सरकार देश भीतर भ्रष्टाचार के विरुद्ध सुशासन सामाजिक न्याय आ आर्थिक समृद्धि के पक्ष में काज केला से संसद के पहिल आ दोसर दल अस्वाभाविक और अप्राकृतिक रूप में अपना के हटेने जिक्र केलनि। देशमा यसरी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सामाजिक न्यायको अभियान आर्थिक विकासको अभियान अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धिको अभियान चलिरहेकै बेलामा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही हामी बढाउँदै लगेका थियौँ। केही फरार अभियुक्तहरू थिए अङ्कलित बानी समाप्ति सम्बन्धित तिनलाई गिरफ्तार गरेपछि निकै ठुलो भूकम्प पुरा निर्वाचनमा पनि गयो अनि पालकोटमा नि गयो र रातारात अशुभबारी अन्त बाध्य यो भएकै छ। मैले त भनेकै थिएँ यो सरकार भ्रष्टाचारीलाई बचाउन बनेको भ्रष्टाचारलाई प्रमोट गर्न बनेको अहिलेसम्म 3 महिना भयो 100 दिन पुरा हुँदैछ। सरकारका काम कारबाहीले तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएकै छ। राज्यको जमिन जबरजस्ती व्यक्तिको नाममा लाने जस्तो अघि गरेको कारणले गिरफ्तार गरेको व्यवसायीहरू अनि वो अपने सरकार के नेतृत्व केने समय देश भीतर जनता के आस जगवेत विश्व समुदाय आगा से वो नेपाल के प्रतिष्ठा प्रवर्धन आगा बढ़ेने जिक्र केले था। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेंद्र दाहाल पूर्वाधार निर्माण के अध्ययन आ डिजाइन में किछ समस्या देखल गेल जिक्र केलनि।
सोमदिन सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रिय सभा अंतर्गत के विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति वैसार में मंत्री दाहाल सड़क पुल लगायत के संरचना निर्माण कैल गेल में अध्ययन आ डिजाइन में किछ समस्या देखल गेल जानकारी दिलैथ। मंत्री दाहाल इंजीनियर भूगर्भविद वातावरणविद के भूमिका देश में कमजोर जेहन देखल गेला से पूर्वाधार निर्माण के सर्वे आ डिजाइन में पुनः विचार कर पड़त ओ धारणा रखलैथ। पुनर्निर्माण गर्नका लागि लाग्ने अनुमान गरिएको छ कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा, भर्खरै मात्रै सरकारका 100 दिन पुरा हुन लागेको छ र अघि मान्य वामदेव गौतमले भने जस्तो कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर बनाउनु भएको छ, दरो सरकार छ, काम गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सरकारले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढेको अवस्थामा यो यसपटकको बाढी र पहिरोले थुप्रै हामीले अवरोध गरेको छ र यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ र त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि हामी लागिरहेको अवस्था छ। र यसमा हामीलाई बिचमा यो हाम्रो मन्त्रालयको मात्रै पुनर्निर्माण गर्नका लागि 15.5 अर्ब जस्तो लाग्छ भने सबै मन्त्रालयको त अब ठुलै खर्ब नै पुग्ला भने जस्तो छ। हाम्रा संरचनाहरू बाढी पहिरोको बेला चाहिँ त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ थेग्न सक्ने छन् कि छैनन् भन्ने जहाँसम्म कुरा छ। यो यसपटक के देखियो भने हाम्रो अध्ययन र डिजाइनमा केही समस्या छ भन्ने देखियो। किनभने म एउटा मात्रै उदाहरण भन्छु। फोक्सिन टारको पुल जुन खोटाङतर्फ जाने, त्यो दुईपट्टि 20 फिट ठक्कै बाँकी रहेको छ, बिचको 80 फिट चाहिँ ठक्कै लगेको छ। 80 फिट चाहिँ त्यो पुल पुरै लगेको छ। र त्यहाँ बुझ्दाखेरि के बुझ्यो भने 3-4 मिटरै त्यो पुलभन्दा माथिसम्म पानी आयो भनेपछि त्यो पूर्व अनुमान त गर्नु सकिएन। भनेपछि म्याक्सिमम चाहिँ कतिसम्म चाहिँ यो पानीको बहाव चाहिँ आउँछ भन्ने कुराको अध्ययन हुन सकेन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, त्यो तल मुनिबाट यस्तो कर्भ जस्तो बनाएको रहेछ। त्यो कर्भमा आएर चाहिँ माथिबाट आएर सबै रुख काचे ती ठुल्ठुला रुखहरूको चाहिँ जराहरू आएर त्यहाँ ठोकिएछन् अनि पानीको बहावले गर्दाखेरि त्यो सबै पुरै भगाएर लाने काम भयो। त्यस्तो धेरै ठाउँ भएको छ। त्यसले गर्दा हाल के बाढ़ भूस्खलन के कारण सड़क दिस 14 अर्ब 34 करोड़ आ पुल दिस 95 करोड़ के क्षति भेल जानकारी से हो देलैन। मंत्री दाहाल विकास के लिए विद्यमान सब बाधक रहल उल्लेख से हो केलैन तो वो सरकार 100 दिन में रखने लक्ष्य अनुसार मंत्रालय कार्य कर रहल जिक्र केने छलैथ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने के नियंत्रण में लेने विरोध में राष्ट्रपा सोमदिन से हो कास्की में प्रदर्शन केलक अछि। राजनीतिक प्रतिशोध के आधार में लामिछाने के नियंत्रण में लेल गेल कहत राष्ट्रपा सोमदिन पोखरा के पृथ्वी चौक में प्रदर्शन केने अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब सहकारी पीड़ित के न्याय दे, माफिया सबके कार्यवाही कर, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद लगायत नारा से हो लगौने सल। सहकारी ठगी आ संगठित अपराध में अनुसंधान के लिए शुक्र दिन काठमांडू से नियंत्रण में लेल गेल लामिछाने के रेप दिन कास्की अदालत में पेश कयल गेल सल। अदालत में भेल थुंचेक बहस के बाद लामिछाने के 6 दिन हिरासत में रह अनुसंधान कर प्रहरी के अनुमति दिल गेल अछि। अहिना राष्ट्रपा नियत वश पार्टी सभापति लामिछाने के नियंत्रण में लेल गेल कहत निरंतर आंदोलन करैत आयल अछि। संघीय संचार सचिवालय भारत सरकार से 38टा कार आ 75टा मोटरसाइकिल मांग केलक अछि। संसद सचिवालय अर्थ मंत्रालय मार्फत भारतीय सहयोग के लेल पहल केने अछि। भारतीय सहयोग में सवारी साधन प्राप्त होब जेहन पहल भेल आ अर्थ मंत्रालय मार्फत सहयोग स्वरूप सवारी साधन प्राप्ति के लेल गृह कार्य आगा बढ़ल संसद सचिवालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। संसद सचिवालय के अधिकारी सब भारत सरकार से सहयोग प्राप्त होब विश्वास रहल संगे गृह कार्य आगा बढ़ल जिक्र केलैन। संसद सचिवालय के प्रवक्ता एकराम गिरी संसद सचिवालय के पदाधिकारी आ कर्मचारी के लेल आवश्यक सवारी साधन के लेल समन्वय भेल जानकारी करौने अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य वामदेव गौतम अपने बुद्धि कमजोर भेल कारण एमाले से बाहर बैस पड़ल जिक्र केने छथि।
सोमदिन सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रिय सभा अंतर्गत के विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति बैसार में गौतम एमाले के लिए अपने अधिक योगदान दिलो पर अपन बुद्धि कमजोर भेला से एमाले से बाहर बैस पड़ल जिक्र केलनि। ओ नेकपा एमाले निर्माण में 75% अपन भूमिका रहल उल्लेख से हो केलनि। गौतम एमाले निर्माण से देश के लिए लंबा समय काज केने अनुभव आ अध्ययन के आधार में प्राकृतिक प्रकोप के जोखिम संबंध में राष्ट्रीय सभा में बजलो पर सरकार गंभीरता नहीं लेने अखन अधिक क्षति भेल जिक्र केलनि। ओ भूस्खलन में पड़ कर त्रिशूली में 2टा बस दहायल बाद अपने राष्ट्रीय सभा में 2 महीना सड़क बंद कर सुझाव दिलो पर सरकार ऐके नहीं सुनने जिक्र केलनि। विश्व के क्षमतावान विज्ञ सबके बजाकर भूस्खलन संबंध में पुनः मूल्यांकन आ भूस्खलन रोकथाम कर अपने ऐसा पहिने ही सुझाव दिलो पर सरकार कोनो वास्ता नहीं केने प्रति ओ उपराग से हो सुनौने सायथ ल्याएर यो जमिन हाम्रो कहाँसम्म चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ, कुन कहिले भत्किन्छ, कहिले जान्छसम्म सबै कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ र त्यसलाई पहिरो मजाले बनाउनको निम्ति उनीहरूले त्यस्तो किसिमको केमिकल विकास गरिसकेका छन्। त्यो केमिकललाई पनि प्रयोग गरेर सबै ठाउँ अध्ययन गरिसकेपछि अनि अलबत खुल्ला गर्न पर्यो। म अनुरोध गर्छु, सरकारले अघिल्लो पटक मैले भनेको चाहिँ सुनेन, त्यसमा मैले यसबाट लेखेर ल्याएको छु र सरकारका प्रतिनिधि अन्य मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ र अध्यक्ष मार्फत मैले फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो काम गर्नुहोस्। त्यसो नगरिकन अहिले हातमा हाल्नुहोस्, सबै जनतालाई भन्नुहोस् कि हामी स्थायी समाधानतर्फ लाग्दैछौँ भनेर भन्नुहोस्। गर्न अवसर हो। कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेर प्रजातन्त्र बोल्ने बनाउने भनेर लागेका छन्। अहिले अवसर हुन्छ, कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले अगाडि छन्। त्यस्तो गर्न थाल्यो भनेदेखि बाहिर बसिया कुनै काङ्ग्रेस भने पनि बाहिर बसिया कुनै कम्युनिस्ट साथ दिन्छ। तर हामी निर्माण गर्छौँ, हामी यसरी गर्छौँ भनेर भन्न सक्न पर्यो कि यति पनि ने पर्याप्त अध्ययन केलाका बाद मात्रै बाढ़ भूस्खलन के संबंध में बाजल छलो उल्लेख केलनि। अहिना गौतम सहकारी के कारण भ्रष्टाचार व्यापक देखल गेला से सहकारी दुरुपयोग में संलग्न के निर्मूल वर्ष कार्यवाही होबो परत पर जोर देलनि। संगे कोनो पार्टी वा व्यक्ति नहीं देखकर सहकारी प्रकरण के दोषी के कार्यवाही कैल जाय हिनकर कहब अछि। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय हाल के बाढ़ भूस्खलन के कारण प्रभावित किसान के राहत उपलब्ध कराव काज आगा बढ़ल जानकारी करौने अछि। मंत्रालय के जिम्मेवारी संभालने 100 दिन में भेल काम कार्यवाही के संबंध में जानकारी देव सोमदिन मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन करते कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी बाढ़ भूस्खलन के कारण कृषि तथा पशुपक्षी विकास क्षेत्र में करीब 6 अरब नुकसानी भेल कहत प्रभावित किसान के राहत उपलब्ध कराव काज भ रहल जानकारी देने छैन। ओ वर्तमान सरकार गठन भेल 100 दिन के अवधि में 1,50,000 थप किसान सूचीकृत भेल जानकारी से हो देलनि। किसान परिचय पत्र वितरण के लिए कार्यविधि स्वीकृति के प्रक्रिया में रहल मंत्रालय तैयार केने 100 दिने प्रगति विवरण में समेत उल्लेख रहल अछि। रासायनिक मल के सहज आपूर्ति तथा बिक्री वितरण के लिए अखन धरि 4,60,000 मीट्रिक टन मल आयात के लिए टेंडर समेत भ चुकल मंत्रालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। जिम्मेवारी सम्हाल्न मन्त्रालय प्रवेश गर्दाको अवस्था कस्तो थियो त्यसका बारेमा तपाईहरु सबैजना जानकार हुनुहुन्छ। यसबारेमा मैले केही भनिरहनु पर्दैन। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको चाहिँ केही नीतिगत तथा सोचता र सुधार सेवालाई उपलब्ध गराउने सहुलियत सेवा प्रभाव सुधार गर्ने प्रयास भएको छ। रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, दुध कृषकलाई दिनुपर्ने भुक्तानी, मंत्री अधिकारी 44 बूंदे प्रगति विवरण में बाली तथा पशुधन बीमा के प्रीमियम में अनुदान उपलब्ध कराव कार्यविधि 2081 स्वीकृत होइत कार्यान्वयन में रहल आ अय अवधि में पशुधन बीमा दिस 37,611 संगे बाली बीमा दिस 323 बीमा लेख जारी रहल उल्लेख केलनि। खाद्य वस्तु में स्वच्छता आ गुणस्तर कायम कर 2,746 बेड बाजार अनुगमन निरीक्षण समेत कयल गेल मंत्रालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि।
सोन के दाम फिर से नया कीर्तिमान बनौने अछि। काल्हिखन तोला के 1,65,000 रुपया में कारोबार भेल सोन आइ 600 रुपया से बढ़ि कऽ तोला के 1,65,600 में कारोबार भऽ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। संगे चांदी के दाम आइ तोला के 20 रुपया से बढ़ल अछि। चांदी आइ तोला के 2,095 रुपया में कारोबार भऽ रहल महासंघ जानकारी देने अछि। तऽ अहिना काल्हिखन चांदी तोला के 95 रुपया से बढ़ल छल। नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। लागू औषध सेवनकर्ता अपने साथी हत्या केने मुख्य प्रशंसा। सिरहा में लागू औषध सेवनकर्ता समूह अपने साथी हत्या केने खुलासा भेल अछि। गोलबजार नगरपालिका 13 स्थित डंगराहा के 21 वर्ष कृष्ण कुमार महरा के हत्या हिनकरे 5 गोटे साथी सब मिलकर केने प्रहरी जानकारी देने अछि। गत असोज 28 गते साँझ सुखीपुर नगरपालिका 10 स्थित गागन नदी के किनार में शरीर के कमर से ऊपरक भाग बालू से झाँपल अवस्था में महरा के लाश भेटल छल। हत्या आरोप में प्रहरी गोलबजार नगरपालिका 13 डंगराहा टोल के 27 वर्षक संतोष कुमार महरा, 28 वर्षक रोहित कुमार महरा, अहिना 21 वर्षक धर्मेंद्र महरा, 19 वर्षक धीरज कुमार राम आ 20 वर्षक मोहम्मद जमशेद के नियंत्रण में लेने सिरहा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वीरेंद्र कुमार पासवान जानकारी दिलैथ। हिनकर अनुसार असोज 27 गते रात कृष्ण आ रोहित सुखीपुर नगरपालिका 10 शिव चौक में दुर्गा पूजा मेला में आयल छल, जतऽ हिनकर अन्य साथी सब सेहो ओतऽ भेटल छल। ओ सब गोटा लागू पदार्थ सेवन करय योजना बनबैत मेला स्थल से पूर्व दिश के नदी नजदीक जाकर गांजा आ लागू औषध नाइट्रावेट टैबलेट सेवन केलनि। वएह क्रम में कृष्ण अपने एक गोटे लड़की साथी के भेट योजना रहल सुनौने छल। हिनका संगे रहल अन्य साथी सब सेहो ओ महिला साथी संग भेंट करा देबो कहने बाद विवाद शुरू भेल छल। विवाद बढ़ैत गेलाक बाद 5 गोटे कृष्ण के चारों दिस से घेर कर धैर्यगर हथियार कैंची से गर्दन आ पेट में प्रहार करैत निर्मतापूर्वक हत्या केने खोजल डीएसपी पासवान जानकारी दिलैन। घटना नुकाब ई सब गोटे गागन नदी के पश्चिम दिस खलढ़ा खन कर कृष्ण के शरीर के ऊपरक भाग बालू से झाँपि के ओतऽ से फरार भेल छल। अहिना कार्तिक 2 गते रात आरोपी सबके नियंत्रण में लैत कर्तव्य जान मुदा में सिरहा जिला अदालत से म्याद थप करैत थप अनुसंधान अखन भए रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। साल्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाखा कार्यालय जनकपुर धाम चालू आर्थिक वर्ष के 3 महीना में 5 करोड़ 23 लाख बराबर के आयोडीन युक्त नून बिक्री वितरण केलक अछि। कार्यालय चालू आर्थिक वर्ष 81-82 के साउन महीना से असोज महीना धरि अपन डीलर मार्फत 45,370 बोरा नून बिक्री केने कार्यालय प्रमुख शुभ नारायण शाह जानकारी देलनि। धनुषा, महतरी आ सिंधली कार्य क्षेत्र रहल ई कार्यालय 3टा जिला में 25टा डीलर मार्फत आयोडीन युक्त नून बिक्री वितरण करैत आबि रहल अछि। चालू आर्थिक वर्ष में प्रति बोरा आयोडीन युक्त नून आ 1,150 के दर से डीलर मार्फत बिक्री भऽ रहल प्रमुख शाह जानकारी देलनि। कार्यालय दशैं, दियाबाती तथा छठ पाबनि के लक्षित करैत सुपथ मूल्य के दुकान समेत संचालन कऽ कऽ नून बिक्री कऽ रहल अछि। गत असोज 7 गते से कार्तिक 29 गते धरि के लेल संचालन कयल गेल ई दुकान सबसे असोज 30 गते धरि 4,600 पैकेट नून बिक्री भेल प्रमुख शाह जानकारी देलनि। सहूलियत दर के दुकान से प्रति पैकेट 24 तथा सोझे डीलर मार्फत 26 में बिक्री वितरण भऽ रहल अछि। आर्थिक वर्ष 80-81 में कार्यालय 18 करोड़ 62 लाख 81 हजार मूल्य बराबर के आयोडीन युक्त नून बिक्री केने छल। रौतहट के मध्य भाग गरुड़ा नगर पालिका अंतर्गत एकटा बर्थिंग सेंटर में स्थानीय सब तालाबंदी केने अछि। स्वास्थ्य कर्मचारी सरवा के विरुद्ध में गरुड़ा नगर पालिका 6 पोटियाही बर्थिंग सेंटर में स्थानीय सब तालाबंदी केलनि। बर्थिंग सेंटर में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी CMA ताराराम के नगर पालिका अन्य
सेंटर में सरवा क देने कारण आक्रोशित गाउँले सब कर्मचारी के बाहर निकाल कर सोम दिन तालाबंदी कैने आएछ। CMA राम लंबा समय से पोठियाही बर्थिंग सेंटर में कार्यरत रहछन्। हिनकर जथाभावी सरवा से महिला सबके सोतकेरी सेवा प्रभावित भेला से सरवा बदर होब परत स्थानीय समाजसेवी सुनील कुमार शाह जानकारी दिलेन। स्वास्थ्य कर्मी राम के सरवा बदर नहीं भेल धेर बर्थिंग सेंटर के ताला नहीं खुजत पोठियाही नगरवासी सब अडान सेहो लेने आएछ। गरुड़ा छौ के बड़ा अध्यक्ष राम बाबू चौधरी बर्थिंग सेंटर में तालाबंदी के पुष्टि सेहो केलेन। नगरपालिका जथाभावी वार्ड संग सल्लाह नहीं कक स्वास्थ्य कर्मचारी सरवा केने प्रमाण परिणाम ई रहल अध्यक्ष चौधरी के कहब सल। सहज रूप में स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भ रहल स्वास्थ्य कर्मी के सरवा कक नगरपालिका अनावश्यक तनाव थप्ने ओ आक्रोश सेहो व्यक्त केलेन। अहिना गरुड़ा नगरपालिका के मेयर कंथमणि जायसवाल बर्थिंग सेंटर में तालाबंदी भेल संबंध में अपना के जानकारी नहीं रहल मुदा भेटल इहे सूचना के आधार में घटना संबंध में पता लगाकर ताला खुलाव पहल करब जानकारी दिलेन। सशस्त्र प्रहरी बल पर्सा के विभिन्न स्थान से भंसार छेल आनल गेल 18,50,000 मूल्य बराबर के लता कपड़ा सहित किराना के सामान बरामद केलक अछि। सशस्त्र प्रहरी बल प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म वीरगंज हटल टोली वीरगंज महानगर पालिका 16 इनरवा स्थित भंसार छली कक आनल गेल 14,60,000 मूल्य रहल किराना के दुकान कपड़ा कॉस्मेटिक मोटर पार्ट्स मोबाइल एसेसरीज इलेक्ट्रॉनिक्स तथा मेडिकल के सामान बरामद केने अछि। सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्णु हरि घिमरे सशस्त्र प्रहरी सक्रियता बढ़ेने संग भंसार छली कक आनल गेल सामान सबके नियंत्रण में लेब क्रम समेत बढ़ल अछि। ओ भंसार छली कक बरामद कयल गेल सामान सबके वीरगंज भंसार कार्यालय में आवश्यक प्रक्रिया पूरा करैत बुझायल गेल अछि। सशस्त्र रवि दिन ड्राईपोर्ट खटल टोरी वीरगंज महानगर पालिका 25 स्थित चंडाल से भंसार छली कक आनल गेल 1,69,000 मूल्य बराबर के जूता कपड़ा आ किराना दुकान के सामान सब सेहो बरामद केने भंसार वीरगंज कार्यालय के अखन बुझायल गेल अछि। माधव नारायण नगर पालिका 9 रहनिहार 24 वर्षक रिंकू देवी सहनी के करेंट लाइक आइ भेंसर मृत्यु भेल अछि। गढ़ीमाई नगर पालिका 7 धनाडी स्थित लागल महावीर झंडा मेला में जड़ान कयल गेल विद्युत के तार से करेंट लाइक ओ गंभीर घायल भेल संगे हिनकर गरुड़ा स्थित वेटर नेपाल मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। संगे एहि संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान भ रहल नेपाल प्रहरी केंद्रीय कार्यालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सरकार भ्रष्टाचारी के संरक्षक अय पुष्टि भेल जिक्र केलनि। सोमदिन प्रेस सेंटर जुमला के सिंजा कनका सुंदरी में कयल गेल पत्रकार भेंटघाट में प्रचंड अपने सरकार गठन भेल समय सही सरकार भ्रष्टाचारी के बचाव लेल मात्र बनल कहैत आयल आ ई अखन आरोप प्रधानमंत्री स्वयं पुष्टि क चुकल जिक्र केलनि। अदालत में मुद्दा चल रहल व्यवसायी सब पार्टी कार्यालय के लिए जगह दान लेने जहन कार्य क प्रधानमंत्री अपने ई सरकार भ्रष्टाचारी सबके संरक्षक अछि कह क पुष्टि समेत केने हिनकर कहब अछि। ओ आप सरकार गठन भेल 100 दिन पूरा भेलाक बाद विरोध के कार्यक्रम शुरू हैत जानकारी सेहो देलनि। प्रचंड अपन नेतृत्व के सरकार देश भीतर भ्रष्टाचार के विरुद्ध सुशासन सामाजिक न्याय आ आर्थिक समृद्धि के पक्ष में काज केला से संसद के पहिल आ दोसर दल अस्वाभाविक और अप्राकृतिक रूप में अपना के हटेने जिक्र केलनि। देशमा यसरी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सामाजिक न्यायको अभियान आर्थिक विकासको अभियान अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धिको अभियान चलिरहेकै बेलामा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही हामी बढाउँदै लगेका थियौँ। केही हराएर अभियुक्तहरू थिए अङ्कलित बानी समाप्तिसँग सम्बन्धित तिनलाई गिरफ्तार गरेपछि निकै ठुलो भूकम्प पुरा निर्वाचनकामा पनि गयो अनि पालकोटमा पनि गयो र रातारात अस्वाभाविक अनि त्यसलाई बाहिर हेरियो भएकै छ। मैले त भनेकै थिएँ जो सरकार भ्रष्टाचारीलाई बचाउन बनेको भ्रष्टाचारलाई प्रमोट गर्न बनेको। अब अहिलेसम्म 3 महिना भयो
100 दिन पुरा हुँदैछ। सरकारका काम कारबाहीले तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएकै छ। राज्यको जमिन जबरजस्ती व्यक्तिको नाममा लाने जस्तो अघि गरेको कारणले गिरफ्तार गरेको व्यवसायीहरू अनि पुनः वो अपने सरकार के नेतृत्व करने समय देश भीतर जनता के आस जगवेत विश्व समुदाय आगा से वो नेपाल के प्रतिष्ठा प्रवर्धन आगा बढ़ने जिक्र किए था। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेंद्र दाहाल पूर्वाधार निर्माण के अध्ययन आ डिजाइन में कुछ समस्या देखल गेल जिक्र कयलनि। सोमदिन सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति वैसार में मंत्री दाहाल सड़क पुल लगायत के संरचना निर्माण कयल गेल में अध्ययन आ डिजाइन में कुछ समस्या देखल गेल जानकारी दिलैथ। मंत्री दाहाल इंजीनियर भूगर्भविद वातावरणविद के भूमिका देश में कमजोर जेहन देखल गेला से पूर्वाधार निर्माण के सर्वे आ डिजाइन में पुनः विचार कर परत ओ धारणा रखलैथ। पुनर्निर्माण गर्नका लागि लाग्ने अनुमान गरिएको छ कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा, भर्खरै मात्रै सरकारका 100 दिन पुरा हुन लागेको छ र अघि मान्य वामदेव गौतमले भने जस्तो कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर बनाउनु भएको छ, दरो सरकार छ, काम गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सरकारले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढेको अवस्थामा यो यसपटकको बाढी र पहिरोले थुप्रै हामीले अवरोध गरेको छ र यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ र त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि हामी लागिरहेको अवस्था छ। र यसमा हामीलाई बिचमा यो हाम्रो मन्त्रालयको मात्रै पुनर्निर्माण गर्नका लागि 15.5 अर्ब जस्तो लाग्छ भने सबै मन्त्रालयको त अब ठुलै खर्ब नै पुग्ला भन्ने जस्तो छ। हाम्रा संरचनाहरू बाढी पहिरोको बेला चाहिँ त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ थेग्न सक्ने छन् कि छैनन् भन्ने जहाँसम्म कुरा छ। यो यसपटक के देखियो भने हाम्रो अध्ययन र डिजाइनमा केही समस्या छ भन्ने देखियो। किनभने म एउटा मात्रै उदाहरण भन्छु। फोक्सिन टारको पुल जुन खोटाङतर्फ जाने त्यो दुईपट्टि 20 फिट ठक्कै बाँकी रहेको छ, बिचको 80 फिट चाहिँ ठक्कै लगेको छ। 80 फिट चाहिँ त्यो पुल पुरै लगेको छ। र त्यहाँ बुझ्दाखेरि के बुझ्यो भने 3-4 मिटरै त्यो पुलभन्दा माथिसम्म पानी आयो भनेपछि त्यो पूर्व अनुमान त गर्नु सकिएन। भनेपछि म्याक्सिमम चाहिँ कतिसम्म चाहिँ यो पानीको बहाव चाहिँ आउँछ भन्ने कुराको अध्ययन हुन सकेन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, त्यो तल मुनिबाट यस्तो कर जस्तो बनाएको रहेछ। त्यो करमा आएर चाहिँ माथिबाट आएर सबै रुख काचे ती ठुल्ठुला रुखहरूको चाहिँ जराहरू आएर त्यहाँ ठोकिएछन् अनि पानीको बहावले गर्दाखेरि त्यो सबै पुरै भगाएर लाने काम भयो। त्यस्तो धेरै ठाउँ भएको छ। त्यसले गर्दा हाल के बाढ़ भूस्खलन के कारण सड़क दिस 14 अर्ब 34 करोड़ आ पुल दिस 95 करोड़ के क्षति भेल जानकारी से हो देलैन। मंत्री दाहाल विकास के लिए विद्यमान सब बाधक रहल उल्लेख से हो केलैन तो वो सरकार 100 दिन में रखने लक्ष्य अनुसार मंत्रालय कार्य कर रहल जिक्र केने छलैथ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने के नियंत्रण में लेने विरोध में राष्ट्रपा सोमदिन से हो कास्की में प्रदर्शन केलक अछि। राजनीतिक प्रतिशोध के आधार में लामिछाने के नियंत्रण में लेल गेल कहत राष्ट्रपा सोमदिन पोखरा के पृथ्वी चौक में प्रदर्शन केने अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब सहकारी पीड़ित के न्याय दे, माफिया सबके कार्यवाही कर, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद लगायत नारा से हो लगौने सल। सहकारी ठगी आ संगठित अपराध में अनुसंधान के लिए शुक्र दिन काठमांडू से नियंत्रण में लेल गेल लामिछाने के रेप दिन कास्की अदालत में पेश कयल गेल सल। अदालत में भेल थुंचेक बहस के बाद लामिछाने के 6 दिन हिरासत में रह अनुसंधान कर प्रहरी के अनुमति दिल गेल अछि। अहिना राष्ट्रपा नियतवश पार्टी सभापति लामिछाने के नियंत्रण में लेल गेल कहत निरंतर आंदोलन करैत आयल अछि। संघीय संसद सचिवालय भारत सरकार से 38टा कार आ 75टा मोटरसाइकिल मांग केलक अछि। संसद सचिवालय अर्थ मंत्रालय मार्फत भारतीय सहयोग के लेल पहल केने अछि। भारतीय सहयोग में सवारी साधन प्राप्त होब जेहन पहल भेल आ अर्थ मंत्रालय मार्फत सहयोग स्वरूप सवारी साधन प्राप्ति के लेल गृह कार्य आगा बढ़ल संसद सचिवालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि।
संसद सचिवालय के अधिकारी सब भारत सरकार से सहयोग प्राप्त होबो विश्वास रहल संगे गृह कार्य आगा बढ़ल जिक्र केलनि। संसद सचिवालय के प्रवक्ता एकराम गिरी संसद सचिवालय के पदाधिकारी आ कर्मचारी के लेल आवश्यक सवारी साधन के लेल समन्वय भेल जानकारी करौने अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य वामदेव गौतम अपने बुद्धि कमजोर भेल कारण एमाले से बाहर बैस पड़ल जिक्र केने छथि। सोमदिन सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति बैसार में गौतम एमाले के लेल अपने अधिक योगदान देलो पर अपन बुद्धि कमजोर भेला से एमाले से बाहर बैस पड़ल जिक्र केलनि। ओ नेकपा एमाले निर्माण में 75% अपन भूमिका रहल उल्लेख सेहो केलनि। गौतम एमाले निर्माण से देश के लेल लंबा समय काज केने अनुभव आ अध्ययन के आधार में प्राकृतिक प्रकोप के जोखिम संबंध में राष्ट्रीय सभा में बजलो पर सरकार गंभीरता नहीं लेने अखन अधिक क्षति भेल जिक्र केलनि। ओ भूस्खलन में पड़ कर त्रिशूली में 2टा बस दहायल बाद अपने राष्ट्रीय सभा में 2 महीना सड़क बंद कर सुझाव दिलो पर सरकार ऐके नहीं सुनने जिक्र केलनि। विश्व के क्षमतावान विज्ञ सबके बजा कर भूस्खलन संबंध में पुनः मूल्यांकन आ भूस्खलन रोकथाम कर अपने ऐसा पहिने ही सुझाव दिलो पर सरकार कोनो वास्ता नहीं केने प्रति ओ उपराग सेहो सुनाउने छथि। त्यही छन् त्यसले ल्याएर यो जमिन हाम्रो कहाँसम्म चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ, कुन कहिले भत्किन्छ, पहिरो कहिले जान्छ सबै कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ र त्यसलाई पहिरो नजाने बनाउनको निम्ति उनीहरूले त्यो त्यस्तो किसिमको केमिकल विकास गरिसकेका छन्। त्यो केमिकललाई पनि प्रयोग गरेर सबै ठाउँ अध्ययन गरिसकेपछि अनि पल्बत खुल्ला गर्न पर्यो। म अनुरोध गर्छु सरकारले अघिल्लो पटक मैले भनेको चाहिँ सुनेन, त्यसो मैले यसबाट लेखेर ल्याएको छु र सरकारका प्रतिनिधि अन्य मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ र अध्यक्ष मार्फत मैले फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो काम गर्नुहोस्। त्यसो नगरिकन अहिले हातमा हाल्नुहोस्, सबै जनतालाई भन्नुहोस् कि हामीको स्थायी समाधानतर्फ लाग्दैछौँ भनेर भन्नुहोस्। गर्न अवसर हो कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेर प्रजातन्त्र बन्ने बनाउने भनेर लागेका छन्। अहिले अवसर हुन्छ कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले अगाडि छन्। त्यस्तो गर्न थाल्यो भनेदेखि बाहिर बसिया त कुनै काङ्ग्रेसजन भने पनि बाहिर बसेर कुनै कम्युनिस्टजन साथ दिन्छ। तर हामी निर्माण गर्छौँ, हामी यसरी गर्छौँ भनेर भन्न सक्न पर्यो कि यति पनि ने पर्याप्त अध्ययन केलाक बाद मात्रै बाढ़ भूस्खलन के संबंध में बाजल छलो उल्लेख केलनि। अहिना गौतम सहकारी के कारण भ्रष्टाचार व्यापक देखल गेला से सहकारी दुरुपयोग में संलग्न के निर्मूल तरवर्ष कार्यवाही होबो परत पर जोर देलनि। संगे कोनो पार्टी वा व्यक्ति नहीं देखकर सहकारी प्रकरण के दोषी के कार्यवाही कैल जाय हिनकर कहब अछि। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय हाल के बाढ़ भूस्खलन के कारण प्रभावित किसान के राहत उपलब्ध कराव काज आगा बढ़ल जानकारी करौने अछि। मंत्रालय के जिम्मेवारी संभालने 100 दिन में भेल काम कार्यवाही के संबंध में जानकारी देव सोमदिन मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन करते कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी बाढ़ भूस्खलन के कारण कृषि तथा पशुपक्षी विकास क्षेत्र में करीब 6 अरब नोकसानी भेल कहत प्रभावित किसान के राहत उपलब्ध कराव काज भ रहल जानकारी देने छन्। वो वर्तमान सरकार गठन भेल 100 दिन के अवधि में 1,50,000 थप किसान सूचीकृत भेल जानकारी सेहो देलनि। किसान परिचय पत्र वितरण के लेल कार्यविधि स्वीकृति के प्रक्रिया में रहल मंत्रालय तैयार केने 100 दिने प्रगति विवरण में समेत उल्लेख रहल अछि। रासायनिक मल के सहज आपूर्ति तथा बिक्री वितरण के लेल अखन धरि 4,60,000 मीट्रिक टन मल आयात के लेल टेंडर समेत भ चुकल मंत्रालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। जिम्मेवारी सम्हाल्न मंत्रालय प्रवेश गर्नको अवस्था कस्तो थियो त्यसका बारेमा तपाईहरु सबैजना जानकार हुनुहुन्छ। यस बारेमा मैले केही भनिरहनु पर्दैन। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको चाहिँ के नीतिगत तथा सोचता र सुधार सेवालाई उपलब्ध गराउने सहुलियत सेवा प्रभाव सुधार गर्ने प्रयास भएको छ। रासायनिक मलको सहज उपलब्धता दुध कृषकलाई दिनुपर्ने भुक्तानी मंत्री अधिकारी 44 बुंदे प्रगति विवरण में बाली तथा पशुधन बीमा के प्रीमियम में अनुदान उपलब्ध कराव कार्यविधि 2081 स्वीकृत होइत कार्यान्वयन में रहल आ अय अवधि में
पशुधन बीमा दिस 37,611 सँगै बाली बीमा दिस 323 बीमा लेख जारी रहल उल्लेख केलनि। खाद्य वस्तु में स्वच्छता आ गुणस्तर कायम कर 2,746 बेर बाजार अनुगमन निरीक्षण समेत कयल गेल मंत्रालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। सोन के दाम फेर से नया कीर्तिमान बनौने अछि। काल्हिखन तोला के 1,65,000 रुपया में कारोबार भेल सोन आइ 600 रुपया से बढ़ि कऽ तोला के 1,65,600 में कारोबार भऽ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। संगे चांदी के दाम आइ तोला के 20 रुपया से बढ़ल अछि। चांदी आइ तोला के 2,095 रुपया में कारोबार भऽ रहल महासंघ जानकारी देने अछि। अहिना काल्हिखन चांदी तोला के 95 रुपया से बढ़ल छल। नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबको के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। लागू औषध सेवन करता अपने साथी हत्या के मुख्य प्रशंसा। सिरहा में लागू औषध सेवन करता समूह अपने साथी हत्या के खुलासा भेल अछि। गोलबजार नगरपालिका 13 स्थित डंगराहा के 21 वर्ष कृष्ण कुमार महरा के हत्या हिनकरे 5 गोटे साथी सब मिलकर के प्रहरी जानकारी देने अछि। गत असोज 28 गते साँझ सुखीपुर नगरपालिका 10 स्थित गागन नदी के किनार में शरीर के कमर से ऊपरक भाग बालू से झाँपल अवस्था में महरा के लाश भेटल छल। हत्या आरोप में प्रहरी गोलबजार नगरपालिका 13 डंगराहा टोल के 27 वर्षक संतोष कुमार महरा, 28 वर्षक रोहित कुमार महरा, अहिना 21 वर्षक धर्मेंद्र महरा, 19 वर्षक धीरज कुमार राम आ 20 वर्षक मोहम्मद जमशेद के नियंत्रण में लेने सिरहा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वीरेंद्र कुमार पासवान जानकारी दिलैथ। हिनकर अनुसार असोज 27 गते रात कृष्ण आ रोहित सुखीपुर नगरपालिका 10 शिव चौक में दुर्गा पूजा मेला में आयल छल, जतऽ हिनकर अन्य साथी सब सेहो ओतऽ भेटल छल। ओ सब गोटा लागू पदार्थ सेवन कर योजना बनबैत मेला स्थल से पूर्व दिश के नदी नजदीक जाकर गांजा आ लागू औषध नाइट्रावेट टैबलेट सेवन केलनि। वह क्रम में कृष्ण अपने एक गोटे लड़की साथी के भेट योजना रहल सुनौने छल। हिनका संगे रहल अन्य साथी सब सेहो ओ महिला साथी संग भेंट करा देब कहने बाद विवाद शुरू भेल छल। विवाद बढ़त गेलाक बाद 5 गोटे कृष्ण के चारों दिस से घेर कर धैर्यगर हथियार कैंची से गर्दन आ पेट में प्रहार करैत निर्मतापूर्वक हत्या केने खोजल डीएसपी पासवान जानकारी दिलैन। घटना नुकाव ई सब गोटे गागन नदी के पश्चिम दिस खलढ़ा खन कर कृष्ण के शरीर के ऊपरक भाग बालू से झाँप के ओतऽ से फरार भेल छल। अहिना कार्तिक 2 गते रात आरोपी सबके नियंत्रण में लैत कर्तव्य जान मुदा में सिरहा जिला अदालत से म्याद थप करैत थप अनुसंधान अखन भए रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। साल्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाखा कार्यालय जनकपुर धाम चालू आर्थिक वर्ष के 3 महीना में 5 करोड़ 23 लाख बराबर के आयोडीन युक्त नून बिक्री वितरण केलक अछि। कार्यालय चालू आर्थिक वर्ष 81-82 के साउन महीना से असोज महीना धरि अपन डीलर मार्फत 45,370 बोरा नून बिक्री केने कार्यालय प्रमुख शुभ नारायण शाह जानकारी देलनि। धनुषा, महतरी आ सिंधुली कार्य क्षेत्र रहल ई कार्यालय तीनूटा जिला में 25टा डीलर मार्फत आयोडीन युक्त नून बिक्री वितरण करैत आबि रहल अछि। चालू आर्थिक वर्ष में प्रति बोरा आयोडीन युक्त नून आ 1,150 के दर से डीलर मार्फत बिक्री भऽ रहल प्रमुख शाह जानकारी देलनि। कार्यालय दशैं, दियाबाती तथा छठ पाबनि के लक्षित करैत सुपथ मूल्य के दुकान समेत संचालन कऽ कऽ नून बिक्री कऽ रहल अछि। गत असोज 7 गते से कार्तिक 29 गते धरि के लेल संचालन कयल गेल ई दुकान सबसे असोज 30 गते धरि 4,600 पैकेट नून बिक्री भेल प्रमुख शाह जानकारी देलनि। सहूलियत दर के दुकान से प्रति पैकेट 24 तथा सोझे डीलर मार्फत 26 में बिक्री वितरण भऽ रहल अछि। आर्थिक वर्ष 80-81 में कार्यालय 18 करोड़ 62 लाख 81 हजार मूल्य बराबर के आयोडीन युक्त नून बिक्री केने छल।
रौतहट के मध्य भाग गरुड़ा नगर पालिका अंतर्गत एकटा बर्थिंग सेंटर में स्थानीय सब तालाबंदी केने अछि। स्वास्थ्य कर्मचारी सरवा के विरुद्ध में गरुड़ा नगर पालिका 6 पोटियाही बर्थिंग सेंटर में स्थानीय सब तालाबंदी केलनि। बर्थिंग सेंटर में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी CMA ताराराम के नगर पालिका अन्य सेंटर में सरवा क देने कारण आक्रोशित गाउँले सब कर्मचारी के बाहर निकाल कर सोम दिन तालाबंदी केने अछि। CMA राम लंबा समय से पोठियाही बर्थिंग सेंटर में कार्यरत रहछन्। हिनकर जथाभावी सरवा से महिला सबके सुत्केरी सेवा प्रभावित भेला से सरवा बदर होब पड़त स्थानीय समाजसेवी सुनील कुमार शाह जानकारी देलनि। स्वास्थ्य कर्मी राम के सरवा बदर नहीं भेल धरि बर्थिंग सेंटर के ताला नहीं खुजत पोठियाही नगरवासी सब अडान सेहो लेने अछि। गरुड़ा 6 के बड़ा अध्यक्ष राम बाबू चौधरी बर्थिंग सेंटर में तालाबंदी के पुष्टि सेहो केलनि। नगर पालिका जथाभावी वार्ड संग सल्लाह नहीं कऽ स्वास्थ्य कर्मचारी सरवा केने प्रमाण परिणाम ई रहल अध्यक्ष चौधरी के कहब छल। सहज रूप में स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भ रहल स्वास्थ्य कर्मी के सरवा कऽ नगर पालिका अनावश्यक तनाव थपने ओ आक्रोश सेहो व्यक्त केलनि। अहिना गरुड़ा नगर पालिका के मेयर कंथमणि जायसवाल बर्थिंग सेंटर में तालाबंदी भेल संबंध में अपना के जानकारी नहीं रहल मुदा भेटल इहे सूचना के आधार में घटना संबंध में पता लगाकर ताला खुलाव पहल करब जानकारी देलनि। सशस्त्र प्रहरी बल पर्सा के विभिन्न स्थान से भंसार छेल कर आनल गेल 18,50,000 मूल्य बराबर के लता कपड़ा सहित किराना के सामान बरामद केलक अछि। सशस्त्र प्रहरी बल प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म वीरगंज हटल टोली वीरगंज महानगर पालिका 16 इनरवा स्थित भंसार छली कऽ आनल गेल 14,60,000 मूल्य रहल किराना के दुकान कपड़ा कॉस्मेटिक मोटर पार्ट्स मोबाइल एसेसरीज इलेक्ट्रॉनिक्स तथा मेडिकल के सामान बरामद केने अछि। सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्णु हरि घिमरे सशस्त्र प्रहरी सक्रियता बढ़ेने संग भंसार छली कऽ आनल गेल सामान सबके नियंत्रण में लेब क्रम समेत बढ़ल अछि। ओ भंसार छली कऽ बरामद कयल गेल सामान सबके वीरगंज भंसार कार्यालय में आवश्यक प्रक्रिया पूरा करैत बुझायल गेल अछि। सशस्त्र रवि दिन ड्राईपोर्ट खटल टोली वीरगंज महानगर पालिका 25 स्थित चंडाल से भंसार छली कऽ आनल गेल 1,69,000 मूल्य बराबर के जूता कपड़ा आ किराना दुकान के सामान सब सेहो बरामद केने भंसार वीरगंज कार्यालय के अखन बुझायल गेल अछि। माधव नारायण नगर पालिका 9 रहनिहार 24 वर्षक रिंकू देवी सहनी के करेंट लाइक आइ भिनसर मृत्यु भेल अछि। गढ़ीमाई नगर पालिका 7 धनाडी स्थित लागल महावीर झंडा मेला में जड़ान कयल गेल विद्युत के तार से करेंट लाइक ओ गंभीर घायल भेल संगे हिनकर गरुड़ा स्थित वेटर नेपाल मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। संगे एहि संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान भ रहल नेपाल प्रहरी केंद्रीय कार्यालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सरकार भ्रष्टाचारी के संरक्षक अइ पुष्टि भेल जिक्र केलनि। सोमदिन प्रेस सेंटर जुमला के सिंजा कनका सुंदरी में कयल गेल पत्रकार भेंटघाट में प्रचंड अपने सरकार गठन भेल समय सही सरकार भ्रष्टाचारी के बचाव लेल मात्र बनल कहैत आयल आ ई अखन आरोप प्रधानमंत्री स्वयं पुष्टि क चुकल जिक्र केलनि। अदालत में मुद्दा चल रहल व्यवसायी सब पार्टी कार्यालय के लिए जगह दान लेने जहन कार्य क प्रधानमंत्री अपने ई सरकार भ्रष्टाचारी सबके संरक्षक अछि कह कऽ पुष्टि समेत केने हिनकर कहब अछि। ओ आप सरकार गठन भेल 100 दिन पूरा भेलाक बाद विरोध के कार्यक्रम शुरू हैत जानकारी सेहो देलनि। प्रचंड अपन नेतृत्व के सरकार देश भीतर भ्रष्टाचार के विरुद्ध सुशासन सामाजिक न्याय आ आर्थिक समृद्धि के पक्ष में काज केला से संसद के पहिल आ दोसर दल अस्वाभाविक आ अप्राकृतिक रूप में अपना के हटेने जिक्र केलनि। देशमा यसरी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सामाजिक न्यायको अभियान आर्थिक विकासको अभियान अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धिको अभियान चलिरहेकै बेलामा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही हामी बढाउँदै लगेका थियौँ। केही फरार अभियुक्तहरू थिए अङ्कलित बानी सम्बन्धित तिनलाई गिरफ्तार गरेपछि
निकै ठुलो भूकम्प पुरा नीलकण्ठमा पनि गयो अनि पालकोटमा नि गयो दारा असोबारी अनि त्यसको बाद यो भएकै छ। मैले त भनेकै थिएँ यो सरकार भ्रष्टाचारीलाई बचाउन बनेको भ्रष्टाचारलाई प्रमोट गर्न बनेको। अहिलेसम्म 3 महिना भयो, 100 दिन पुरा हुँदैछ। सरकारका काम कारबाहीले तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएकै छ। राज्यको जमिन जबरजस्ती व्यक्तिको नाममा लाने जस्तो अघि गरेको कारणले गिरफ्तार गरेको व्यवसायीहरू अनि पुनः वो अपने सरकार के नेतृत्व करने समय देश भीतर जनता के आस जगवेत विश्व समुदाय आगा से वो नेपाल के प्रतिष्ठा प्रवर्धन आगा बढ़ने जिक्र किए था। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेंद्र दाहाल पूर्वाधार निर्माण के अध्ययन आ डिजाइन में कुछ समस्या देखल गेल जिक्र कयलनि। सोमदिन सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति वैसार में मंत्री दाहाल सड़क पुल लगायत के संरचना निर्माण कयल गेल में अध्ययन आ डिजाइन में कुछ समस्या देखल गेल जानकारी दिलैथ। मंत्री दाहाल इंजीनियर भूगर्भविद वातावरणविद के भूमिका देश में कमजोर जेहन देखल गेला से पूर्वाधार निर्माण के सर्वे आ डिजाइन में पुनः विचार कर परत ओ धारणा रखलैथ। पुनर्निर्माण गर्नका लागि लाग्ने अनुमान गरिएको छ कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा, भर्खरै मात्रै सरकारका 100 दिन पुरा हुन लागेको छ र अघि मान्य वामदेव गौतमले भने जस्तो कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर बनाउनु भएको छ, दरो सरकार छ, काम गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सरकारले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढेको अवस्थामा यो यसपटकको बाढी र पहिरोले थुप्रै हामीलाई अवरोध गरेको छ र यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ र त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि हामी लागिरहेको अवस्था छ। र यसमा हामीलाई बिचमा यो हाम्रो मन्त्रालयको मात्रै पुनर्निर्माण गर्नका लागि 15.5 अर्ब जस्तो लाग्छ भने सबै मन्त्रालयको त अब ठुलै खर्ब नै पुग्ला भन्ने जस्तो छ। हाम्रा संरचनाहरू बाढी पहिरोको बेला चाहिँ त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ थेग्न सक्ने छन् कि छैनन् भन्ने जहाँसम्म कुरा छ। यो यसपटक के देखियो भने हाम्रो अध्ययन र डिजाइनमा केही समस्या छ भन्ने देखियो। किनभने म एउटा मात्रै उदाहरण भन्छु। फोक्सिन टारको पुल जुन खोटाङतर्फ जाने, त्यो दुईपट्टि 20 फिट ठक्कै बाँकी रहेको छ, बिचको 80 फिट चाहिँ ठक्कै लगेको छ कि 80 फिट चाहिँ त्यो पुल पुरै लगेको छ। र त्यहाँ बुझ्दाखेरि के बुझ्यो भने 3-4 मिटरै त्यो पुलभन्दा माथिसम्म पानी आयो भनेपछि त्यो पूर्व अनुमान त गर्नु सकिएन। भनेपछि म्याक्सिमम चाहिँ कतिसम्म चाहिँ यो पानीको बहाव चाहिँ आउँछ भन्ने कुराको अध्ययन हुन सकेन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, त्यो तल मुनिबाट यस्तो कर जस्तो बनाएको रहेछ, त्यो करमा आएर चाहिँ माथिबाट आएर सबै रुख काचे ती ठुल्ठुला रुखहरूको चाहिँ जराहरू आएर त्यहाँ ठोकिएछन् अनि पानीको बहावले गर्दा त्यो सबै पुरै भगाएर लाने काम भयो। त्यस्तो धेरै ठाउँ भएको छ। त्यसले गर्दा हाल के बाढ़ भूस्खलन के कारण सड़क दिस 14 अर्ब 34 करोड़ आ पुल दिस 95 करोड़ के क्षति भेल जानकारी से हो देलैन। मंत्री दाहाल विकास के लिए विद्यमान सब बाधक रहल उल्लेख से हो केलैन तो वो सरकार 100 दिन में रखने लक्ष्य अनुसार मंत्रालय कार्य कर रहल जिक्र केने छलैथ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने के नियंत्रण में लेने विरोध में राष्ट्रपा सोमदिन से हो कास्की में प्रदर्शन केलक अछि। राजनीतिक प्रतिशोध के आधार में लामिछाने के नियंत्रण में लेल गेल कहत राष्ट्रपा सोमदिन पोखरा के पृथ्वी चौक में प्रदर्शन केने अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब सहकारी पीड़ित के न्याय दे, माफिया सबके कार्यवाही कर, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद लगायत नारा से हो लगौने सल। सहकारी ठगी आ संगठित अपराध में अनुसंधान के लिए शुक्र दिन काठमांडू से नियंत्रण में लेल गेल लामिछाने के रेप दिन कास्की अदालत में पेश कयल गेल सल। अदालत में भेल थुंचेक बहस के बाद लामिछाने के 6 दिन हिरासत में रह अनुसंधान कर प्रहरी के अनुमति दिल गेल अछि। अहिना राष्ट्रपा नियत वश पार्टी सभापति लामिछाने के नियंत्रण में लेल गेल कहत निरंतर आंदोलन करैत आयल अछि।
संघीय संसद सचिवालय भारत सरकार से 38टा कार आ 75टा मोटरसाइकिल मांग केलक अछि। संसद सचिवालय अर्थ मंत्रालय मार्फत भारतीय सहयोग के लेल पहल केने अछि। भारतीय सहयोग में सवारी साधन प्राप्त होब जेहन पहल भेल आ अर्थ मंत्रालय मार्फत सहयोग स्वरूप सवारी साधन प्राप्ति के लेल गृह कार्य आगा बढ़ल संसद सचिवालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। संसद सचिवालय के अधिकारी सब भारत सरकार से सहयोग प्राप्त होब विश्वास रहल संगे गृह कार्य आगा बढ़ल जिक्र केलनि। संसद सचिवालय के प्रवक्ता एकराम गिरी संसद सचिवालय के पदाधिकारी आ कर्मचारी के लेल आवश्यक सवारी साधन के लेल समन्वय भेल जानकारी करौने अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य वामदेव गौतम अपने बुद्धि कमजोर भेल कारण एमाले से बाहर बैस पड़ल जिक्र केने छथि। सोमदिन सिंह दरबार में बैसल राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति बैसार में गौतम एमाले के लिए अपने अधिक योगदान दिलो पर अपन बुद्धि कमजोर भेला से एमाले से बाहर बैस पड़ल जिक्र केलनि। ओ नेकपा एमाले निर्माण में 75% अपन भूमिका रहल उल्लेख सेहो केलनि। गौतम एमाले निर्माण से देश के लिए लंबा समय काज केने अनुभव आ अध्ययन के आधार में प्राकृतिक प्रकोप के जोखिम संबंध में राष्ट्रीय सभा में बजलो पर सरकार गंभीरता नहीं लेने अखन अधिक क्षति भेल जिक्र केलनि। ओ भूस्खलन में पड़ कर त्रिशूली में 2टा बस दहायल बाद अपने राष्ट्रीय सभा में 2 महीना सड़क बंद कर सुझाव दिलो पर सरकार अई के नहीं सुनने जिक्र केलनि। विश्व के क्षमतावान विज्ञ सबके बजा कर भूस्खलन संबंध में पुनः मूल्यांकन आ भूस्खलन रोकथाम कर अपने ऐसा पहिने ही सुझाव दिलो पर सरकार कोनो वास्ता नहीं केने प्रति ओ उपराग सेहो सुनाउने छथि। त्यही छन् त्यसले ल्याएर यो 24 महिना हाम्रो कहाँसम्म चाहिँ निर्वाह गर्न सकिन्छ, कुन कहिले भत्किन्छ, पहिरो कहिले जान्छ, सबै कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ। र त्यसलाई पहिरो नजाने बनाउनको निम्ति उनीहरूले त्यो त्यस्तो किसिमको केमिकल विकास गरिसकेका छन्। त्यो केमिकललाई पनि प्रयोग गरेर सबै ठाउँ अध्ययन गरिसकेपछि अनि अलबत खुल्ला गर्न पर्यो। म अनुरोध गर्छु सरकारले अघिल्लो पटक मैले भनेको चाहिँ सुनेन, त्यसो मैले यसबाट लेखेर ल्याएको छु र सरकारका प्रतिनिधि अन्य मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ र अध्यक्ष मार्फत मैले फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो काम गर्नुहोस्। त्यसो नगरिकन अहिले हातमा हाल्नुहोस्। सबै जनतालाई भन्नुहोस् कि हामी स्थायी समाधान लाग्दैछौँ भनेर भन्नुहोस्। गर्न अवसर हो। कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेर प्रजातन्त्र बोल्ने बताउने भनेर लागेका छन्। अहिले अवसर हुन्छ कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले अगाडि छन्। त्यस्तो गर्न थाल्यो भनेदेखि बाहिर बसिया त कुनै काङ्ग्रेसले भने पनि बाहिर बसेर कुनै कम्युनिस्टले साथ दिन्छ। तर हामी निर्माण गर्छौँ, हामी यसरी गर्छौँ भनेर भन्न सक्न पर्यो कि यति पनि ने पर्याप्त अध्ययन केलाक बाद मात्रै बाढ़ भूस्खलन के संबंध में बाजल छलो उल्लेख केलनि। अहिना गौतम सहकारी के कारण भ्रष्टाचार व्यापक देखल गेला से सहकारी दुरुपयोग में संलग्न के निर्मूल तरवर से कार्यवाही होब परत पर जोर देलनि। संगे कोनो पार्टी वा व्यक्ति नहीं देख कर सहकारी प्रकरण के दोषी के कार्यवाही कैल जाय हिनकर कहब अछि। कृषि तथा पशु पंक्षी विकास मंत्रालय हाल के बाढ़ भूस्खलन के कारण प्रभावित किसान के राहत उपलब्ध कराव काज आगा बढ़ल जानकारी करौने अछि। मंत्रालय के जिम्मेवारी संभालने 100 दिन में भेल काम कार्यवाही के संबंध में जानकारी देव सोमदिन मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन करते कृषि तथा पशु पंक्षी विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी बाढ़ भूस्खलन के कारण कृषि तथा पशु पंक्षी विकास क्षेत्र में करीब 6 अरब नोकसानी भेल कहत प्रभावित किसान के राहत उपलब्ध कराव काज भ रहल जानकारी देने छन्। वो वर्तमान सरकार गठन भेल 100 दिन के अवधि में 1,50,000 थप किसान सूचीकृत भेल जानकारी सेहो देलनि। किसान परिचय पत्र वितरण के लिए कार्यविधि स्वीकृति के प्रक्रिया में रहल मंत्रालय तैयार केने 100 दिने प्रगति विवरण में समेत उल्लेख रहल अछि। रासायनिक मल के सहज आपूर्ति तथा बिक्री वितरण के लिए अखन धरि 4,60,000 मीट्रिक टन मल आयात के लिए टेंडर समेत भ चुकल मंत्रालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। जिम्मेवारी सम्हाल्न मन्त्रालय प्रवेश गर्दाको अवस्था कस्तो थियो त्यसका बारेमा तपाईहरु सबैजना जानकार हुनुहुन्छ। यसबारेमा मैले केही भनिरहनु पर्दैन। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको चाहिँ केही नीतिगत तथा सोचता र सुधार सेवा प्रभाव
सुधार गर्ने प्रयास भएको छ। रासायनिक मलको स्वादमा दुध कृषकलाई दिनुपर्ने भुक्तानी मंत्री अधिकारी 44 बुंदे प्रगति विवरण में बाली तथा पशुधन बीमा के प्रीमियम में अनुदान उपलब्ध कराव कार्यविधि 2081 स्वीकृत होइत कार्यान्वयन में रहल आ अय अवधि में पशुधन बीमा दिस 37,611 संगे बाली बीमा दिस 323 बीमा लेख जारी रहल उल्लेख केलनि। खाद्य वस्तु में स्वच्छता आ गुणस्तर कायम कर 2,746 बेर बाजार अनुगमन निरीक्षण समेत कयल गेल मंत्रालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। सोन के दाम फेर से नया कीर्तिमान बनौने अछि। काल्हिखन तोला के 1,65,000 रुपया में कारोबार भेल सोन आइ 600 रुपया से बढ़ि कऽ तोला के 1,65,600 में कारोबार भऽ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। संगे चांदी के दाम आइ तोला के 20 रुपया से बढ़ल अछि। चांदी आइ तोला के 2,095 रुपया में कारोबार भऽ रहल महासंघ जानकारी देने अछि। अहिना काल्हिखन चांदी तोला के 95 रुपया से बढ़ल छल। नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबको के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। लागू औषध सेवन करता अपने साथी हत्या के ने मुख्य प्रशंसा। सिरहा में लागू औषध सेवन करता समूह अपने साथी हत्या के ने खुलासा भेल अछि। गोलबजार नगरपालिका 13 स्थित डंगराहा के 21 वर्ष कृष्ण कुमार महरा के हत्या हिनकरे 5 गोटे साथी सब मिलकर के ने प्रहरी जानकारी देने अछि। गत असोज 28 गते साँझ सुखीपुर नगरपालिका 10 स्थित गागन नदी के किनार में शरीर के कमर से ऊपरक भाग बालू से झाँपल अवस्था में महरा के लाश भेटल छल। हत्या आरोप में प्रहरी गोलबजार नगरपालिका 13 डंगराहा टोल के 27 वर्षक संतोष कुमार महरा, 28 वर्षक रोहित कुमार महरा, अहिना 21 वर्षक धर्मेंद्र महरा, 19 वर्षक धीरज कुमार राम आ 20 वर्षक मोहम्मद जमशेद के नियंत्रण में लेने सिरहा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वीरेंद्र कुमार पासवान जानकारी दिलैथ। हिनकर अनुसार असोज 27 गते रात कृष्ण आ रोहित सुखीपुर नगरपालिका 10 शिव चौक में दुर्गा पूजा मेला में आयल छल, जतऽ हिनकर अन्य साथी सब सेहो ओतऽ भेटल छल। ओ सब गोटा लागू पदार्थ सेवन कर योजना बनबैत मेला स्थल से पूर्व दिश के नदी नजदीक जाकर गांजा आ लागू औषध नाइट्रावेट टैबलेट सेवन केलनि। वह क्रम में कृष्ण अपने एक गोटे लड़की साथी के भेट योजना रहल सुनौने छल। हिनका संगे रहल अन्य साथी सब सेहो ओ महिला साथी संग भेंट करा देब कहने बाद विवाद शुरू भेल छल। विवाद बढ़त गेलाक बाद 5 गोटे कृष्ण के चारों दिस से घेर कर धैर्यगर हथियार कैंची से गर्दन आ पेट में प्रहार करैत निर्मतापूर्वक हत्या केने खोजल डीएसपी पासवान जानकारी दिलैन। घटना नुकाव ई सब गोटे गागन नदी के पश्चिम दिस खलढ़ा खन कर कृष्ण के शरीर के ऊपरक भाग बालू से झाँप के ओतऽ से फरार भेल छल। अहिना कार्तिक 2 गते रात आरोपी सबके नियंत्रण में लैत कर्तव्य जान मुदा में सिरहा जिला अदालत से म्याद थप करैत थप अनुसंधान अखन भए रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा द्वारा जानकारी करल गेल अछि। साल्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाखा कार्यालय जनकपुर धाम चालू आर्थिक वर्ष के 3 महीना में 5 करोड़ 23 लाख बराबर के आयोडीन युक्त नून बिक्री वितरण केलक अछि। कार्यालय चालू आर्थिक वर्ष 81-82 के साउन महीना से असोज महीना धरि अपन डीलर मार्फत 45,370 बोरा नून बिक्री केने कार्यालय प्रमुख शुभ नारायण शाह जानकारी देलनि। धनुषा महतरी आ सिंधली कार्य क्षेत्र रहल ई कार्यालय तीनूटा जिला में 25टा डीलर मार्फत आयोडीन युक्त नून बिक्री वितरण करैत आबि रहल अछि। चालू आर्थिक वर्ष में प्रति बोरा आयोडीन युक्त नून आ 1,150 के दर से डीलर मार्फत बिक्री भऽ रहल प्रमुख शाह जानकारी देलनि। कार्यालय दशैं दियाबाती तथा छठ पाबनि के लक्षित करैत सुपथ मूल्य के दुकान समेत संचालन कऽ कऽ नून बिक्री कऽ रहल अछि। गत असोज 7 गते से कार्तिक 29 गते धरि के लेल संचालन कयल गेल ई दुकान सबसे असोज 30 गते धरि 4,600 पैकेट नून बिक्री भेल प्रमुख शाह जानकारी देलनि।
सहूलियत दर के दुकान से प्रति पैकेट 24 तथा सोझे डीलर मार्फत 26 में बिक्री वितरण भ रहल अछि। आर्थिक वर्ष 80-81 में कार्यालय 18 करोड़ 62 लाख 81 हजार मूल्य बराबर के आयोडीन युक्त नून बिक्री केने छल। रौतहट के मध्य भाग गरुड़ा नगर पालिका अंतर्गत एकटा बर्थिंग सेंटर में स्थानीय सब तालाबंदी केने अछि। स्वास्थ्य कर्मचारी सरवा के विरुद्ध में गरुड़ा नगर पालिका 6 पोटियाही बर्थिंग सेंटर में स्थानीय सब तालाबंदी केलैन। बर्थिंग सेंटर में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी CMA ताराराम के नगर पालिका अन्य सेंटर में सरवा क देने कारण आक्रोशित गाउँले सब कर्मचारी के बाहर निकाल कर सोम दिन तालाबंदी केने अछि। CMA राम लंबा समय से पोठियाही बर्थिंग सेंटर में कार्यरत रहलछन्। हिनकर जथाभावी सरवा से महिला सबके सुतकेरी सेवा प्रभावित भेला से सरवा बदर होब पड़त स्थानीय समाजसेवी सुनील कुमार शाह जानकारी देलैन। स्वास्थ्य कर्मी राम के सरवा बदर नहीं भेल धरि बर्थिंग सेंटर के ताला नहीं खुजत पोठियाही नगरवासी सब अडान सेहो लेने अछि। गरुड़ा 6 के बड़ा अध्यक्ष रामबाबू चौधरी बर्थिंग सेंटर में तालाबंदी के पुष्टि सेहो केलैन। नगर पालिका जथाभावी वार्ड संग सल्लाह नहीं कऽ स्वास्थ्य कर्मचारी सरवा केने प्रमाण परिणाम ई रहल अध्यक्ष चौधरी के कहब छल। सहज रूप में स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भ रहल स्वास्थ्य कर्मी के सरवा कऽ नगर पालिका अनावश्यक तनाव थपने ओ आक्रोश सेहो व्यक्त केलैन। अहिना गरुड़ा नगर पालिका के मेयर कंथमणि जायसवाल बर्थिंग सेंटर में तालाबंदी भेल संबंध में अपना के जानकारी नहीं रहल मुदा भेटल इहे सूचना के आधार में घटना संबंध में पता लगाकर ताला खुलाव पहल करब जानकारी देलैन। सशस्त्र प्रहरी बल पर्सा के विभिन्न स्थान से भंसार छेल कर आनल गेल 18,50,000 मूल्य बराबर के लता कपड़ा सहित किराना के सामान बरामद केलक अछि। सशस्त्र प्रहरी बल प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म वीरगंज से हटल टोली वीरगंज महानगर पालिका 16 इनरवा स्थित भंसार छली कऽ आनल गेल 14,60,000 मूल्य रहल किराना